लोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 221 पार्टनर इबू। यान शियाओ ने मिठाई आगे बढ़ा दी। यंगहू ने सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। वैसे अंकल, क्या आप मेरी ईवे के खिलाफ लड़ाई में मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी। यान शियाओ ने सिर हिलाया और बानेट की ओर देखा। डॉक्टर बानेट, आप पहले शोध संस्थान क्यों नहीं चले जाते? मैं श्री यंगहू के साथ अपनी लड़ाई के बाद तुरंत आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे लड़ाई देखना बहुत पसंद है, बानेट ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मैं रेफरी बन जाऊंगा। कुछ देर बाद तीनों पास के एक पार्क में बने युद्ध के मैदान में पहुंच गए। यान शियाओ यंगहू को घूर रही थी, उसके दिमाग में प्रासंगिक जानकारी कौंध रही थी। जैसा कि यंगहू ने खुद कहा था, वही वी के विशेषज्ञ थे और इसी वजह से उनके पास ईवी का एक खास जेड क्रिस्टल EV-Z भी था। गेम में ये खास क्रिस्टल सिर्फ उनके जरिए मिशन पूरा करने पर ही मिलता था। एनीमे में इल्मा ने भी उन्हें चुनौती देने के बाद EV-Z हासिल किया था। हालांकि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इल्मा ने प्योर क्रिस्टल पहले ही हासिल कर लिया था, जो मूल कहानी से थोड़ा अलग है। यान शियाओ ने सिर हिलाकर सीधे पूछा, श्रीमान यंगहू, मैंने सुना है कि आपके पास एक प्योर क्रिस्टल है जो ईवी को खास जेड मूव्स इस्तेमाल करने की क्षमता देता है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहचान लेंगी। यंगहू मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मैंने कुछ समय पहले पोकेमोन स्कूल में इल्मा को अपना EV-Z मूव उधार दे दिया था। उसने कहा कि वह अपने ईवे के साथ रेनबो राइज गैदरिंग मूव आजमाना चाहता है। मैं समझ गया। यान शियाओ को अचानक समझ आ गया, इसलिए इस समय रेखा में इल्मा के पास पहले से ही EV-Z मूव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, यान शियाओ ने बानेट की ओर इशारा करते हुए कहा। सुंदर प्रोफेसर ने सिर हिलाया और घोषणा की, अगला मुकाबला यंगहू से यान शियाओ का होगा। नियम एक बनाम एक है, आप दोनों को अपने पोकेमोन एक साथ छोड़ने होंगे। चलो, मुझे तुम्हारे ईवे और एक प्रशिक्षक के रूप में तुम्हारे बीच का बंधन दिखाओ। यंगहू ने एक पोके बॉल फेंकते हुए कहा, जाओ मेरे साथी। रोशनी फीकी पड़ गई और मैदान पर एक भूरा ईवे प्रकट हुआ। ईवी लेवल 55 मध्यम जिम लीडर। इसका लेवल काफी ऊंचा लग रहा है, अभी तक इवोल्यूशन नहीं हुआ। बानेट ने हैरानी से पूछा। यंगहू, क्योंकि ईवी और मुझे दोनों को इसका शुरुआती रूप ही पसंद है, इसलिए हमने इसे इवोल्यूशन रोकने के लिए एवरेस्टोन दिया है। यान शियाओ ने अपने कंधे पर बैठी छोटी लोमड़ी को देखते हुए सिर हिलाया। ईवी मैदान में कूद पड़ी, उसकी दिल के आकार की पूंछ सीधी खड़ी थी। लड़ाई के मौके हमेशा से न मिलने के कारण उसे अपने सीनियर से सीखने का यह मौका बहुत अच्छा लगा। शैडो टाइगर, बुरा नहीं। ईवी, हमला करो, टैकल का इस्तेमाल करो। शैडो टाइगर की ईवी अविश्वसनीय रूप से तेज थी, पलक झपकते ही पहुंच गई। यान शियाओ, क्विक अटैक। ईवी सफेद रोशनी में लिपटी हुई तेजी से गुजरी और बाल बाल हमले से बच गई। एस का इस्तेमाल करो। एस एक नॉर्मल टाइप स्पेशल अटैक मूव। इसकी शक्ति हर बार इस्तेमाल करने पर बढ़ती है, जो 40 से शुरू होकर 200 तक पहुंचती है। ये हिट की गारंटी भी देता है। उसके चारों ओर कई कार्ड प्रकट हुए और बिजली की गति से ईवी पर हमला किया। छोटा जीव लड़खड़ा गया, उसका क्विक अटैक रुक गया। जारी रखो, एस का इस्तेमाल करो। शैडो टाइगर ने अपनी बढ़त का फायदा उठाते हुए हमला जारी रखा। एस ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार ईवी तैयार थी और जमीन के नीचे चिपकर हमले से बच निकली। बचने से जीत नहीं मिलेगी। मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज। मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज परी प्रकार का विशेष हमला। शक्ति 80 क्षेत्र प्रभाव हमला नुकसान पहुंचाता है और उन विरोधियों को भ्रमित करता है जिन्होंने अभी अभी अपनी शक्ति बढ़ाई है। यान शियाओ ने भौहें उठाई, तुमसे डर रहे हो? हाइपर वॉइस का इस्तेमाल करो। ईवे छेद से बाहर निकली और एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग छोड़ी। विरोधी ईवे ने एक कोमल परी प्रकार की तरंग छोड़ी। हमले टकराए और अपने स्टैप बूस्ट के साथ हाइपर वॉइस ने मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज को मुश्किल से मात दी और थोड़ा सा फायदा हासिल किया। अच्छा मौका है, जमाए लो। एक सुस्त आभा धीरे धीरे फैल गई और शैडो टाइगर की ईवे भी सुस्त अवस्था में चली गई। ये देखकर उसने निर्णायक कदम उठाया, आगे बढ़ो, ट्रेजर का इस्तेमाल करो। एक सामान्य प्रकार की ऊर्जा तुरंत उत्पन्न हुई, एक विशाल तारे में परिवर्तित हुई और उल्कापिंड जैसी पूंछ छोड़ते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ी। इस दृढ़ हमले का सामना करते हुए यान शियाओ का चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। तैयार हो ईवी? नन्हे लोमड़ी की आंखें भी चमक उठी। ठीक है, तो श्रीमान शैडो टाइगर को हमारा बंधन देखने दो। जैसे ही उसने ये कहा, यान शियाओ की कलाई पर एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। आगे बढ़ो, ये हमारा पूर्ण आक्रमण है। अल्टीमेट इनविंसिबल ग्रेट इम्पैक्ट। ईवी झुककर अपनी शक्ति समेटने लगी, फिर सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई अपने प्रतिद्वंदी की ओर दौड़ी। बूम, खजाना हवा में फट गया, लेकिन ईवी की गति कम नहीं हुई और वह सीधे अपने प्रतिद्वंदी से टकरा गई। बूम, विस्फोट से हवा का एक झोंका उठा, जिससे आसपास के पत्ते सरसरा उठे। कुछ देर बाद धुआं छटा और दोनों ईवी बुरी तरह घायल दिखाई दिए, जबकि यान शियाओ की ईवी लड़खड़ा रही थी। शैडो टाइगर की ईवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। उबासी आए। इस्तेमाल करो। कोई जरूरत नहीं, मैं हार मानता हूँ। यान शियाओ अपना हमला जारी रखने ही वाला था कि यंगहू ने उसे रोकते हुए प्रशंसा की, ध्वनि हमलों में बाधा डालने के लिए तेज आवाज का इस्तेमाल करना, फिर प्रतिद्वंदी को नियंत्रित करने का मौका लेना। क्या शानदार रणनीति है। यान शियाओ ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैंने बस जेड मूव का फायदा उठाया। यंगहू को ईवे की याद आई, उसकी निगाहें यान शियाओ की ओर थीं और वह प्रशंसा से भरा था। शायद तुम एक और EV-Z बना सकते हो। यान शियाओ चौंक गया, तुम्हारा मतलब बनाना है? जी हाँ, यंगहू ने सिर हिलाया। दरअसल EV-Z एक सामान्य जेड मूव ही है, लेकिन इसके लिए ईवे और ट्रेनर के बीच मजबूत तालमेल की आवश्यकता होती है और कुछ खास परिस्थितियों में एक सामान्य जेड मूव को EV-Z में अपग्रेड किया जा सकता है। क्या ऐसा है? यान शियाओ को अचानक याद आया कि एनीमे में ऐश के पिकाचू का जेड मूव इलेक्ट्रिक जेड मूव से अपग्रेड किया गया था और EV-Z मूव का एनिमेशन बिल्कुल सामान्य जेड मूव जैसा ही है। पिकाचू जेड एक विशेष जेड क्रिस्टल जो पिकाचू के थंडरबोल्ट को मिलियन वोल्ट्स नामक विशिष्ट जेड मूव में अपग्रेड करने की अनुमति देता है। तो शायद सभी विशेष जेड मूव्स इसी तरह प्राप्त किए जाते हैं। यान शियाओ सोच रही थी और उसने ईवे को मलासदा और रेयर कैंडी खिलाई जो उसने अभी अभी खरीदी थी। नन्हा जीव धीरे से उसकी हथेली से रगड़ा, उसका शरीर हल्की सी चमक रहा था। डिंग, ईवी का मित्रता स्तर अधिकतम हो गया है और इसने रिबेट नामक विशेष कौशल सीख लिया है और उसमें महारत हासिल कर ली है। डिंग, ईवी का स्तर 40 हो गया है और इसने नए कौशल सीख लिए हैं, स्नेह और टैकल। डिंग, होस्ट ने छिपे हुए मिशन को अनलॉक करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। कृपया पुष्टि करें कि क्या इसे अनलॉक करने के लिए 2000 मास्टर पॉइंट्स खर्च करने होंगे। कई सूचनाएं सुनाई दी और यान शियाओ ने बिना किसी झिझक के पुष्टि कर दी।
डिंग, छिपा हुआ मिशन पार्टनर ईवी अनलॉक हो गया है। छिपा हुआ पार्टनर ईवी विवरण। किंवदंती है कि जब ईवी और उसका प्रशिक्षक एक मत होते हैं तो वे अपने जीवन स्तर में एक छलांग लगा सकते हैं और अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकताएं। एक ईवी का उपयोग करके उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ 10 लड़ाइयां जीतें। लड़ाई के दौरान मौखिक आदेश देना मना है और ईवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल और उनके इस्तेमाल का समय ट्रेनर के इरादों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। दो बंधन की शक्ति का उपयोग करके ईवी की विशेष जेड मूव रेनबो असेंशन गैदरिंग को सक्रिय करें। इनाम। ईवी पार्टनर फॉर्म में बदल जाती है और उसका टैलेंट स्टैट 600 हो जाता है। सामान्य जेड मूव्स के बीच ईवी जेड और सामान्य जेड मूव्स को आसानी से बदला जा सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पार्टनर ईवी और ईवी जेड मूव। यान शियाओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इस छिपे हुए क्वेस्ट का इनाम बेहद लुभावना है। बेशक इसकी कठिनाई भी बहुत ज्यादा है। उच्च स्तर के विरोधियों को 10 बार हराना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती तो बिना किसी गलती के सटीक मौन आदेश और टेलीपैथिक समझ हासिल करने में है। लगता है मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। यान शियाओ ने मन ही मन आह भरी और ईवे को उठा लिया। उसने अब से ईवे को ऐश और पिकाचू की तरह अपने कंधे पर उठाने की योजना बनाई ताकि उनके बीच गहरा रिश्ता और समझ विकसित हो सके। प्रीवियस अध्याय 221 पार्टनर ई बुक। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल वी 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 222 जल्लिली। शैडो टाइगर को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने के बाद यान शियाओ और बानेट अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान लौट आए। रास्ते में उन्होंने अपना उद्देश्य बताया। क्या आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं परमदानव की विशेष आभा बनाने में आपकी मदद करूं? यान शियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इस विधि का उपयोग करके शून्य प्रकार के दानव को प्रकट करना चाहता हूं। फिर उन्होंने बानेट को शून्य प्रकार के दानव के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। स्थिति को समझते हुए बानेट ने मदद करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि परमदानव की आभा बनाने में बहुत ऊर्जा खर्च होगी और उन्हें तैयारी करनी होगी। यान शियाओ ने उनसे वादा किया कि तैयार होते ही वे उनसे संपर्क करेंगे और फिर विदा हो गए। इस बीच वे और शियाओक्सी अपनी महान परीक्षा पूरी कर सकते थे। अगले दिन यान शियाओ और शियाओक्सी कोनिकोर शहर पहुंचे। अकारा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित समुद्र के पार कांताई शहर के सामने यह एक व्यापारिक शहर था जहां वर्तमान द्वीप रानी लिज रहती थी। पुनश्च काची के दादाजी द्वीप के पूर्व राजा थे जिनका अब निधन हो चुका है। हाँ, यान शियाओ और शियाओकियान ने एक साथ जम्हाई ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा। यान शियाओ शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया जबकि शियाओकियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कल रात शियाओकियान ने अपने खरीदे हुए लगभग 1 दर्जन स्विमसूट पहनकर देखे और यान शियाओ ने उनमें से कुछ को खराब भी कर दिया। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला उसे हर एक स्विमसूट पसंद आया। और फिर उसने हर एक की गुणवत्ता की जांच की। ये जांच सुबह तक चलती रही लेकिन मेहनत रंग लाए घटिया स्विमसूट हटा दिए गए और बाकी सभी सुंदर और टिकाऊ थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक सजावट की दुकान पर पहुंचे। यान शियाओ ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। नमस्ते, कोई है क्या? जी हाँ, आप दोनों क्या लेना चाहेंगे? काउंटर पर गहनों की माला पहने एक सांवली महिला मुस्कुराई। उसने एक सादा सफेद टैंक टॉप और बेहद छोटी गुलाबी हॉट पैंट पहनी थी जो उसकी पतली काया को बखूबी दर्शा रही थी। टैंक टॉप में बने स्लिट से उसकी सेक्सी नाभि दिख रही थी जो एक उष्णकटिबंधीय लड़की की अनूठी हॉटनेस को उजागर कर रही थी। नमस्ते मिस लिज, हम यहाँ बड़ी चुनौती का सामना करने आए हैं। श्री हरा ने आपको इसके बारे में बताया होगा। वास्तव में उनके सामने खड़ी महिला लिज थी, अकाला द्वीप की रानी। आप यान शियाओ और शियाओकियान होंगे। हम कितना प्यारा जोड़ा है, लिज ने उदास चेहरे के साथ कहा। पता नहीं मुझे प्यार कब मिलेगा। यान शियाओ शियाओकियान वे सचमुच एक अधेड़ उम्र की अविवाहित महिला के विलाप को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब जब आप यहाँ हैं तो मुझे द्वीप की रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लिजी ने अकाला द्वीप का नक्शा निकालते हुए कहा। इस द्वीप पर 3 टोटेम पोकेमोन हैं जिन्हें संरक्षक आत्मा तापुलेले ने चुना है। ये क्रमशः शिफॉन हिल, शेडी ग्रोव और वोल्केनो विलर पार्क में स्थित हैं। तुम दोनों के लिए मेरी परीक्षा यह है कि तुम एक बार में केवल एक ही पोकेमोन का उपयोग करो और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करो। कैसा रहेगा? चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है। ये सुनकर यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। टोटेम पोकेमोन कम से कम जिम लीडर स्तर के होते हैं और अपने सहायक पोकेमोन बुला सकते हैं। ये शर्तें कुछ ज्यादा ही कठिन लग रही हैं। हालांकि 2 लोगों के लिए परीक्षा का कठिन होना सामान्य बात है। ठीक है, थोड़ा कठिन तो है ही। यान शियाओ जैसे ही परीक्षा देने के लिए तैयार हुआ, लिजी ने एक अजीब सी हंसी के साथ उसे बीच में ही रोक दिया और कागजों का एक बंडल निकाला। माफ करना, मैं तुम्हें परीक्षा के बारे में बताना भूल गई थी। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। हाँ। यान शियाओ और शियाओकियान, ये लड़की सच में किसी एनीमे किरदार की तरह बेफिक्र है। और इस तरह दोनों ने अकाला द्वीप पर अपनी परीक्षा शुरू की। जानकारी के आधार पर यान शियाओ ने एक विस्तृत योजना भी बनाई थी। पहला पड़ाव स्ट्रीम हिल था जो जल प्रकार के टोटेम पोकेमोन विषवाशी का घर है। विषवाशी को चुनौती देने के लिए पोकेमोन के रूप में यान शियाओ ने ब्रेवेरी को चुना जबकि शियाओकियान ने बेरी को चुना। जी हाँ, बेरी। उस छोटे से जीव ने भाग लेने की जिद की, इसलिए शियाओकियान के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे यान शियाओ की मुश्किल और बढ़ गई। वजन परीक्षण। वाशिवाशी छोटी मछली पोकेमोन, खतरे में होने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मानो वो रो रही हो। एक अकेली वाशिवाशी बहुत कमजोर होती है लेकिन वो एसओएस सिग्नल भेजकर अपने साथियों को इकट्ठा कर सकती है और मछलियों के झुंड में बदल सकती है। कहा जाता है कि इस अवस्था में उसके पास समुद्री राक्षसों के बराबर शक्ति होती है। वाशिवाशी यकीनन सबसे कमजोर पोकेमोन है लेकिन समूह की शक्ति का उपयोग करके वो इतनी ताकत हासिल कर लेती है कि ग्याराडोस भी डर जाता है। यान शियाओ ने आगे कहा। वाह, ऐसे पोकेमोन भी होते हैं, कितना अद्भुत, शियाओकियान ने हैरानी से कहा। लेकिन प्यारे, क्या हमें उत्तर की ओर नहीं जाना चाहिए? यान शियाओ चौंक गई। क्या प्यारे, तुमने नक्शा पढ़ना कब सीखा? नहीं, मैंने बस नेविगेशन का इस्तेमाल किया और यह मुझे बार बार बता रहा है कि मैं रास्ते से भटक गई हूँ। शियाओकियान ने खाली भाव से अपने फोन की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ अवाक रह गया। मुझे लगा था कि दिशा भ्रमित मेरी पत्नी ने आखिरकार सब कुछ समझ लिया है। कुछ देर बाद दोनों कोनिकोर शहर के समुद्र तट पर पहुंचे जहां मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करने वाला एक परिवार रहता था। लिज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मशरूम हिल के वीजेलफिश को हराने के लिए उन्हें पहले उसे पानी से बाहर निकालना होगा।
वह यहाँ एनीमे के मुख्य कलाकारों में से एक मशरूम हिल वाटर जेट ट्रायल की भावी कप्तान शुई लियान को खोजने आया था। वह माओ की बचपन की दोस्त भी थी, हालांकि वह भी स्कूल जाने के लिए बहुत छोटी थी। लगता है यही जगह है, यान शियाओ ने स्थानों की तुलना करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। शियाओ के यान, ये वही घर है जिसका माओ ने जिक्र किया था, शुई लियान का घर। हम वो रहा होगा ना, यान शियाओ ने दूर इशारा किया। वहाँ एक अजगर समुद्र पर शांति से तैर रहा था। उसकी पीठ पर नीले मशरूम के आकार के बालों वाली और नीली नाविक वर्दी पहने एक छोटी लड़की एक साधारण मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली पकड़ रही थी। साधारण इसलिए क्योंकि उसके हाथ में बस एक पतली सी डोरी वाली छड़ी थी। ये देखकर शियाओ कियान को संदेह हुआ, बेटा क्या सच में यही वो मछली पकड़ने की माहिर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? छप, क्या सच में? कहने से पहले ही उस छोटे से शरीर ने 2 मीटर से अधिक व्यास वाली और गेंद के आकार की एक विशाल वेल को पानी से बाहर खींच लिया। शियाओ कियान, ओरल, यान शियाओ मुस्कुराई, देखा कितनी ताकतवर है। लेकिन अगले ही पल स्नैप की आवाज के साथ मछली पकड़ने की डोरी टूट गई और वेलौव आजाद हो गई। शियाओ कियान, आह कितना अफसोस। हम शुलियन ने अपने पीछे हो रही बातचीत सुनी और हैरानी से पीछे मुड़ी, तुम कौन हो? हेलो शुलियन, बात कुछ इस तरह है। यान शियाओ ने अपना मकसद बताया, उसे उम्मीद थी कि शुलियन विषवाशी को पकड़ने में उसकी मदद करेगी। चूंकि तुम मेलो के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो, उसने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी को लंबी छुट्टी चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बेहतर उपकरण तैयार किए हैं। यान शियाओ ने एक विशेष रूप से बनाई गई शक्तिशाली मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली। वाह, शुलियन की आंखें तुरंत चमक उठी, क्या ये वही विशेष मछली पकड़ने वाली छड़ी नहीं है जिसे डेवोन कॉर्पोरेशन ने कुशल मछुआरों के लिए बनाया है? ये तुम्हारा है, ठीक है ठीक है। क्योबरे को पकड़ते समय मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगी। शुलियन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी ली, मुट्ठी भींची, बाह मुड़ी और अपनी छोटी छोटी बाइसेप्स दिखाई। शियाओ कियान, अरे सिग्मा शू डिग्री और डिग्री शू, तुमने क्योबरे पकड़ लिया? शुलियन, हे मजाक कर रही थी, जीभ बाहर निकालती है। यान शियाओ भावुक हो गया, शुलियन का मजाक उसके बीते हुए बचपन की यादों को भी दर्शाता था। इस जीवन में वह आखिरकार अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकता था। कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये पुस्तक पसंद आए, कृपया पावर्ड बाय लव के मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। विज्ञापन केवल कुछ सेकंड के होते हैं, इसलिए आप 1 मिनट के भीतर आसानी से 3 दैनिक पावर्ड बाय लव उपहार भेज सकते हैं। ये छोटा सा मिनट बुकी को बेहतर कंटेंट लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और किताब के अस्तित्व को भी निर्धारित कर सकता है। कृपया मेरी मदद करें। आज का अपडेट लगभग 10,000 शब्दों का है, कृपया मेरा समर्थन करें। डेटा बहुत कम है, आप सभी का धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 222 जल्दी। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमथियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमेटोमथियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 223 गुड़िया भालू को वश में कर लिया गया। मरमरिन हिल एक विशाल सुंदर आपस में जुड़ा हुआ तालाब है जिसकी पूरी सतह घने कोहरे से ढकी हुई है। इसकी ऊंचाइयों से पानी झरने की तरह नीचे गिरता है जिससे एक शानदार दृश्य बनता है। दोपहर में यान शियाओ और उसके साथी आखिरकार वहां पहुंचे। यहाँ काफी लोग मछली पकड़ रहे हैं, शियाओ कियान ने तालाब के किनारे बैठे मछुआरों को देखते हुए कहा। हाँ, यह मछली पकड़ने का एक प्रसिद्ध स्थान है, शुई लियान ने बताया। थोड़ी देर बाद तीनों तालाब के किनारे पहुंचे, एक नाव किराए पर ली और चल पड़े। छोटी नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी और आसपास का पानी गहरा होता चला गया। ऐसे समय में हमें कुछ चारा बिखेरना चाहिए, शुई लियान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। शियाओक्सी, लेकिन हम तैयार नहीं थे। छोड़ो मुझे, उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी उम्मीद झलक रही थी। विषवाशी के झुंड को मछली के रूप में ये पसंद आना चाहिए। यान शियाओ चौंक गई, रुको, तुम ऐसा नहीं करोगी। उसके बोलने से पहले ही शुई लियान ने अपनी नाविक वर्दी का ऊपरी हिस्सा उतार दिया और उसकी ढीली पैंट धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शियाओक्सी चिल्लाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना था बल्कि एक तंग स्कूल स्विमसूट पहना था। निशाना मत चुकना, शुई लियान ने कहा और फिर धड़ाम से पानी में कूद गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शियाओक्सी दंग रह गई, तो वह खुद को मछली पकड़ने के लिए चारा बना रही है। यान शियाओ भी उतनी ही हैरान थी, मुझे नहीं पता। जल्दी ही छोटी नाव के चारों ओर लहरें उठने लगी और दोनों ने लड़ाई की तैयारी में अपने पोकेमोन को पानी में छोड़ दिया। पानी से एक नीले रंग का शार्क फिन निकला और उसके तुरंत बाद शुई लियान निकली। जल्दी करो, इस पर हमला करो। यान शियाओ और शुई लियान ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। योद्धा ईगल, बहादुर पक्षी हमला। बाल भालू, उपयोग मार्गदर्शिका। मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन से सभी साथियों के शारीरिक आक्रमण और शारीरिक रक्षा को एक स्तर तक बढ़ाएं। नूई, छोटे बच्चे ने ताली बजाई और योद्धा ईगल के चारों ओर नीली ज्वालाएं और तीव्र हो गईं। चीख, तेज हवा के झोंके से प्रेरित होकर ईगल दहाड़ते हुए अंदर आया। तेज हवा के बीच पानी का स्तर अचानक नीचे गिर गया और तीनों के सामने कई मीटर लंबा एक गहरा नीला राक्षस प्रकट हुआ। विषवाशी लेवल 59 एडवांस जिम लीडर, टोटेम, स्कूल फॉर्म। क्षमता, स्कूल फॉर्म सहयोगियों को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली रूप बना सकता है जिससे टैलेंट कैप 620 तक बढ़ जाता है। विवरण, जल प्रकार के जेड क्रिस्टल की रक्षा करने वाले विषवाशी के पास एक अद्वितीय टोटेम ऑरा है। यह उसके सभी स्टैट्स को एक स्तर तक बढ़ा देता है और आसपास के विषवाशी और मांबों को नियंत्रित कर सकता है। गर्जना, ब्रेव ईगल को पास आते देख विषवाशी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने दहाड़ा, उसकी पूंछ से पानी का तेज बहाव उठा और उसने एक जोरदार बैकफ्लिप लगाई। जल पूंछ, धड़ाम, ब्रेव ईगल पानी से जोर से टकराया जिससे वह दर्जनों मीटर दूर जाकर रुका। हालांकि लाना ने इस मौके का फायदा उठाकर खतरे से बचकर नाव पर वापस चल गई। कितना शक्तिशाली! विषवाशी को ब्रेव ईगल के हमले को आसानी से झेलते देख यान शियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने दबदबे वाले आभामंडल, मछली जैसे रूप और अपने घरेलू मैदान के फायदे के साथ ये सचमुच समुद्र का दानव कहलाने का हकदार है। गर्जना, विषवाशी ने फिर से दहाड़ा और लगभग 10 पोकेमोन तालाब से बाहर आ गए। ये उसके साथी थे, एकल रूप वाला विषवाशी और गुलाबी दिल के आकार की मछली बेबीसिटर। मैमो, कई बेबीसिटर एक साथ नाचने लगे, तभी आसमान में काले बादल छा गए। छप, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नूई, भालू जैसे जीव बेफिक्र होकर पानी उछाल रहे थे। लेन ने माथे पर शिकन डाली, लगता है हम जीत नहीं पाएंगे।
अकाने ने दिलासा देते हुए मुस्कुराया, चिंता मत करो, यान शियाओ पर छोड़ दो। बोलते हुए उसने नाव के अगले हिस्से पर खड़े लड़के की ओर देखा। यान शियाओ की कलाई पर एक चकाचौंध भरी रोशनी पड़ी। उसने ब्रेवियरी को उसके पोकेबॉल में वापस ले लिया, जो फिर तेजी से बड़ा हो गया। चमकदार सफेद पोकेबॉल फट गया, जिससे एक विशालकाय चील प्रकट हुई जिसने आसमान को ढक लिया। डायनामाक्स बनाम टोटेम मोड। बारिश में भीगे हुए विशालकाय वोफेट की ओर देखते हुए यान शियाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। योद्धा ईगल मैक्स एयर स्लैम। चीख। योद्धा ईगल ने एक तीखी चीख मारी और उसके चारों ओर हवा की धाराएं केंद्रित होने लगी। उसके सामने 20 मीटर से अधिक व्यास का एक भयानक बवंडर चुपचाप बन गया और फिर असीम बल के साथ वोफेट की ओर बढ़ गया। गरज। वोफेट ने अपना मुंह खोला और उच्च दबाव वाली जलतोप छोड़ी, अपने साथियों के हमलों को मिलाकर एक विशाल जलस्तंभ बनाया जो आकाश में उठ खड़ा हुआ। धमाका। इस धरती को हिला देने वाली टक्कर ने दूर बैठे मछुआरों का ध्यान आकर्षित किया। भारी मात्रा में बारिश की बूंदें ऊपर उड़ गईं, यहाँ तक कि बारिश लाने की प्रार्थनाएं भी व्यर्थ हो गईं। ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके नाव को स्थिर किया और तीनों अंततः स्थिति को देख पाए। मैक्स एयर स्ट्रीम के व्यापक हमले के कारण सभी छोटी मछलियां पेट ऊपर करके तैरने लगी, केवल थोड़ी क्षतिग्रस्त विषवाशी ही किसी तरह टिकी रही। हवा में ब्रेवेरी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसके पन पानी से भीगे हुए थे जिससे फड़फड़ाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अगर डायनामाक्स सिंह से उसकी सहनशक्ति न बढ़ी होती तो शायद वह लड़ने में असमर्थ होती। आगे बढ़ते रहो मैक्स एयर स्ट्रीम। यान शियाओ ने एक और हमला किया और शियाओकियान ने एक और निर्देश दिया। बूम। इस बार विषवाशी के पास केवल अपनी जलपूंछ का उपयोग करके खुद का बचाव करने का समय था। तेज हवा ने झुंड को तुरंत तितर-बितर कर दिया। दर्जनों विषवाशी इधर उधर उड़ने लगी और ब्रेवेरी भी अपने डायनामाक्स रूप में वापस आ गई। डिंग। उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत। 20 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। बहादुर चील का स्तर बढ़कर 49 हो गया है। प्रतिभा अंक और भी आवंटित किए जा सकते हैं। यान शियाओ ने एक जादुई कैंडी निकाली और उसे उछाला। बहादुर चील। चिरप। वह झपटी और उसे सटीक रूप से पकड़ लिया। उसी समय यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला और उसे 20 गति अंक आवंटित किए। स्पष्ट रूप से बहादुर चील के गहरे नीले पंख लंबे हो गए। इसी क्षण एक छोटी नीली मछली सतह पर आई। उसने अपना मुंह खोला जिसमें 2 हल्के नीले समचतुर्भुज क्रिस्टल चुपचाप पड़े हुए थे। जल जेड क्रिस्टल। एक शुद्ध क्रिस्टल जिसमें जल प्रकार के जेड क्रिस्टल की शक्ति समाहित है। जब पोकेमोन को जेड रिंग से जोड़ा जाता है तो ट्रेनर और पोकेमोन एक गहरे बंधन के माध्यम से शक्तिशाली जेड मूव सुपर वाटर वर्लपुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 वाटर जेड क्रिस्टल हटाकर यान शियाओ ने उसे एक एनर्जी क्यूब खिलाया। धन्यवाद विषवाशी। छोटे से पोकेमोन ने सिर हिलाया और पानी में गायब हो गया। वापस आओ बहादुर चील। यान शियाओ ने पोकेबॉल को वापस अपनी बेल्ट में रखा और वाटर जेड क्रिस्टल शियाओकियान को दे दिया। नोई नोई। भालू का बच्चा जो सब देख रहा था मानो उसने कुछ नया खोज लिया हो। वह शियाओकियान की बाहों में कूद गया, उसकी पोकेबॉल की ओर इशारा करते हुए और जोर जोर से हाथ हिलाते हुए। शियाओकियान चौंक गई। तुम अंदर नहीं जाना चाहते है ना? नोई। छोटे से बच्चे ने सिर हिलाया। शियाओकियान ने यान शियाओ की ओर देखा। प्यारे। यान शियाओ मुस्कुराया। अगर तुम इसे पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो। वह वैसे भी उर्सारिन को पकड़ने वाला था और शियाओकियान के लिए भालू के बच्चे को प्रशिक्षित करने का यह बिल्कुल सही मौका था। शियाओकियान ने छोटे से बच्चे की नाक पर थपथपाया। तो अब से मैं तुम्हारी प्रशिक्षक हूँ भालू के बच्चे। नोई। नन्हा जीव खुशी से ताली बजाने लगा, फिर पोकेबॉल में कैद हो गया। बीप बीप बीप। डिंग। पकड़ लिया गया। शियाओकियान। वाह, मैंने टेडी बियर को पकड़ लिया। शुलिन ईर्ष्या से देख रही थी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी भरोसेमंद साथी होंगे। यान शियाओ मुस्कुराए। ठीक है। प्रीवियस अध्याय 223 गुड़िया भालू को वश में कर लिया गया। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। ईबुक पब्लिशिंग गाइड। रैंडम टॉपिक जनरेटर। बुक रिव्यू सर्विस। रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड। फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमथियल V0.1। यानामी एनालोगो। टोमाटोमथियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 224 बनाम काची। लिली को घर छोड़ने के बाद यान शियाओ और शियाओकियान उत्तर की ओर छायादार जंगल की ओर चल पड़े। लिज की जानकारी के अनुसार यहाँ का प्रमुख पोकेमोन लिलीकोव था। लिलीकोव फ्लावर्स का एक पोकेमोन मेंटिस ग्रास का विकसित रूप। इसकी पंखुड़ियां पतली और नुकीली होती हैं जो मोटी लोहे की प्लेटों को भी काट सकती हैं। अपने चमकीले रंगों और सुंदर चाल के कारण इसे सबसे खूबसूरत ग्रास टाइप पोकेमोन रोटोक के नाम से भी जाना जाता है। शियाओकियान उत्सुकता से देख रही थी। सबसे खूबसूरत ग्रास टाइप पोकेमोन। मैं इसे देखना चाहती हूँ। जल्द ही देख लोगी। यान शियाओ ने विभिन्न सामग्रियां निकालते हुए कहा। हनी, तुम एक व्यंजन बनाओ। ग्रास जेम, स्वीटी, ऑरेंज बेरी और 1 कप मूमो मिल्क का इस्तेमाल करो, इस तरह। ठीक है। शियाओकियान ने खाना बनाना शुरू किया और जल्द ही जंगल में एक सुगंधित खुशबू फैल गई। यान शियाओ ने देखा कि अब समय आ गया है, इसलिए उसने ओलिविया को सनी डे और स्वीट सेंट का इस्तेमाल करने को कहा। सूरज की रोशनी अचानक तेज हो गई। जंगल के पोकेमोन झुंड बनाकर वहां आ गए, जिनमें से अधिकतर घास प्रकार के थे। आखिरकार उन्हें ग्रास जेम और सनी डे दोनों ही पसंद थे, लेकिन सबसे आकर्षक था विशालकाय लांसर। लांसर लेवल 58 एडवांस जिम लीडर टोटेम। क्षमता। कॉन्ट्रोरीट स्टेट परिवर्तनों को उलट देता है। स्टेट में वृद्धि होने पर वह घट जाएगी और स्टेट में कमी होने पर वह बढ़ जाएगी। विवरण। घास प्रकार के जेड क्रिस्टल की रक्षा करने वाले लांसर के पास एक अनोखी टोटेम आभा है। यह अपने सभी स्टेट्स को एक स्तर तक बढ़ा देता है और आसपास के बबल्स और ट्रम्पेट पैकेज को नियंत्रित कर सकता है। लांसर। ऑर्किडमेंटिस ने शियाओकियान के हाथों में रखे बर्तन को लालसा भरी निगाहों से देखा। जरूर, अगर तुम्हें पसंद हो तो खा लो। शियाओकियान मुस्कुराए और बर्तन नीचे रख दिया। चलो ऑर्किडमेंटिस। दबंग ऑर्किडमेंटिस ने सिर हिलाया और फिर अपने साथियों को खाने का इशारा किया। देखते ही देखते खाने का बर्तन पूरी तरह से खाली हो गया। बिना कुछ कहे शियाओकियान ने दूसरा बर्तन बनाया। ऑर्किड। इस बार ऑर्किडमेंटिस का रवैया कहीं ज्यादा स्नेहपूर्ण था। भरपेट खाना खाने के बाद उसने यान शियाओ और उसके साथी को 2 ग्रास दिए। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जिसने आपका खाना खाया हो उसके प्रति कृतज्ञता का क्या अर्थ होता है। 2 घंटे से भी कम समय में यान शियाओ और उसके साथी ने छायादार जंगल की परीक्षा पास कर ली। हनी, क्या हम अब माउंट वेरा नेशनल पार्क चलें? खाना पकाने में अपनी काबिलियत के लिए पहचान मिलने के बाद शियाओक्सी बेहद निश्चिंत थी। यान शियाओ ने सिर हिलाया। नहीं, चलो ओहाना रैंच चलते हैं।
अभी अभी यान शियाओ ने लिजी को अपनी परीक्षा की प्रगति के बारे में बताया था, लेकिन लिजी ने आखिरी समय में परीक्षा का विषय बदल दिया, जिसके चलते उन्हें तुरंत ओहाना रैंच जाना पड़ा। वॉरियर ईगल पर सवार होकर यान शियाओ और शियाओक्सी ओहाना टाउन के लिए उड़ान भरी। कस्बे के उत्तर में ओहाना रैंच था, जो काची परिवार द्वारा संचालित मिल्क टैंक रैंच था। हवा से देखने पर हरे भरे जंगल से एक विशाल घास का मैदान फैला हुआ था, जिसमें मिल्क टैंक और टॉरस इधर उधर दौड़ रहे थे। वाह, मिल्क टैंक, इतने सारे! शियाओक्सी यह नज़ारा देखकर खुशी से हंस पड़ी। सोचे तो सही, उसे रैंच पर आए काफी समय हो गया था। हनी, ट्रिप के बाद चलो गोल्डन रोड सिटी वापस चलते हैं और फार्म संभालते हैं, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया हनी, मिल्क टैंक गर्ल ने अपने लाल होंठ आगे करते हुए कहा। वह हमेशा उसके मन की बात समझ जाता था और उसकी इच्छाओं का सम्मान करने और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसने उसके बालों को सहलाया, उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी। नादान बच्ची। डॉट डॉट डॉट। कुछ मिनट बाद योद्धा चील घास पर उतरी। लिजी और काची ने उनका स्वागत किया। उनके पीछे चश्मा पहने एक दुबला पतला घुंघराले बालों वाला आदमी, एक सुडौल सांवली महिला और उसी रंग की नीली आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। आप लोग आ गए, लिजी ने उनका अभिवादन किया। डॉक्टर यान और मिस शियाओक्सी, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। काची ने परिचय कराया। ये मेरे पिता शिबू, मेरी माता अमारा और मेरी छोटी बहन शिंग एर हैं। अमारा, अरोला, हमारे फार्म में आपका स्वागत है। यान शियाओ और शियाओक्सी, अरोला, माफ कीजिए। यान शियाओ ने लिजी की ओर देखा। बहन लिजी, क्या हमारे लिए कोई नई परीक्षा है? लिजी, अच्छा, बात कुछ इस तरह है। पता चला कि काची के दादा, जो द्वीप के पूर्व राजा थे, ने अपनी मृत्यु से पहले लिजी को निर्देश दिया था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काची को उनका कंगन और शुद्ध क्रिस्टल विरासत में मिलेगा। कल्याण शियाओ से मिलने के बाद काची के मन में स्वाभाविक रूप से बड़ी परीक्षा देने का विचार आया। तो मैंने सोचा, क्यों न तुम सब आपस में मुकाबला करो। एक तीर से दो निशाने, लिजी ने कहा। ये तो बिल्कुल लिजी जैसा है, शिबू ने कहा। तारे के आकार के बालों वाली शिंग एर यान शियाओ और उसकी बहन के पास दौड़कर आए और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, कृपा करके बड़े भाई और बड़ी बहन, कृपया मेरे भाई को बाद में मौका दीजिए। काची ने उसे अपने पीछे खींचते हुए कहा, शिंग एर, तुम क्या कर रही हो? ये एक पवित्र परीक्षा है, तुम दूसरों से अपने प्रति नरमी बरतने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? माफ कीजिए डॉक्टर यान, मेरी बहन थोड़ी ना समझ है। यान शियाओ, नहीं, कोई बात नहीं। उफ, इतने जिद्दी भाई का होना कितना झंझट भरा है। काची के पीछे से जिंगर बुदबुदाए। जिंगर, अरे मुझे अचानक याद आया, टोमेटो टीवी पर कार्टून शुरू हो गया है, मुझे जाना होगा। काची, डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद समूह एक खुले मैदान में पहुंचा। लिज बीच में खड़ी थी। भव्य प्रतियोगिता के दो प्रतिभागी हैं, गोल्डन रोड शहर से यान शियाओ और ओहाना शहर से कियावे। नियम 2 बनाम 2 हैं। चलिए शुरू करते हैं। यान शियाओ और कियावे ने एक दूसरे को देखा और एक साथ अपने पोके बॉल फेंके। जाओ टर्टलमोन, मैं तुम्हें चुनती हूँ ईवे। रोशनी फीकी पड़ गई और एक विशाल कछुआ दिखाई दिया, जिसका कवच आग की तरह लाल 6 नुकीले तारे जैसा था। इसकी पीठ कांटों से ढकी थी और छाती पर तारे के आकार का गड्ढा था। शाओ लुओ, टर्टलमोन, ब्लास्ट टर्टल पोकेमोन। इसकी पीठ कांटों जैसे विस्फोटकों से ढकी है और छाती पर तारे के आकार का गड्ढा इसकी कमजोरी है, इसलिए ये लड़ाई के दौरान हमेशा दुश्मन की ओर पीठ करके खड़ा रहता है। टर्टलमोन लेवल 41 प्रो एलीट। लेवल देखकर यान शियाओ और ईवे ने एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। इस बार वह चुपचाप लड़ाई करना चाहता था। ब्लेजिंग टर्टलमोन, इस बार दादाजी द्वारा छोड़े गए ब्रेसलेट और प्योर क्रिस्टल को पाना है या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। बाकू, जवाब मिलते ही काची की आंखों में आग सी दौड़ गई। पहले वार करो फ्लेम थ्रोवर। बाकू, एक लाल रंग की ज्वाला उनकी ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन यान शियाओ ने आदेश देने में संकोच किया। चुपचाप ईवे को देखती रही, मानो उसकी चेतना ईवे के नजरिए से देखने लगी हो। जैसे ही ज्वाला ईवे को भेदने और उसकी दृष्टि को धुंधला करने वाली थी, ईवे हिल गई। पीछे से एक सफेद रोशनी चमकी, बिजली की एक तेज किरण आग के खंभे को चकमा देती हुई गुजरी और ईवे टेटोनेटर के बगल में प्रकट हुई। काची ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करो। बाकू, टेटोनेटर उछला और ईवे पर जोर से गिरा। धड़ाम। धूल चारों ओर उड़ गई। लिजी के चेहरे पर हल्का सा भाव परिवर्तन आया जब उसने यान शियाओ की ओर देखा। अगले ही पल टेटोनेटर जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्लाया और उड़ गया। धुआं चढ़ने पर सभी को दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ईवे अपनी जगह पर सुरक्षित खड़ी थी, उसके पीछे एक बिल था। उसने अभी अभी दिक का इस्तेमाल करके खुद को चोट से बचाया था और फिर मौके का फायदा उठाकर टर्टलमोन के सीने पर मौजूद कमजोर बिंदु पर दोहरी सुपर इफेक्टिव अटैक से वार किया। ईवी ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और क्विक अटैक का इस्तेमाल करके उसका पीछा किया और करीब से एक और जोरदार दहाड़ मारी। बाकू, टर्टलमोन ने दर्द भरी चीख निकाली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। प्रीवियस अध्याय 224 बनाम काची। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक रिव्यू सर्विस, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, अर्बन यूथ नॉवेल्स, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमेटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 225। एक विशालकाय चट्टान नीचे गिरती है, जिससे आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं। टर्टोनेटर लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। कियावे, कृपया पोकेमोन बदलें। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत 10 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त करें। ईवे का स्तर बढ़ गया है। डिंग, हिडन क्वेस्ट पार्टनर ईवे की जीत की गिनती 1/10। ईवे, छोटी लोमड़ी मुड़ी और यान शियाओ की निगाहों से मिली, दोनों मुस्कुराए। एक खामोश समझ पनप रही थी। बज़, यान शियाओ की कलाई पर मौजूद जेड मूव हल्का सा चमक उठा। उसने अपनी भौहें उठाईं, ये प्योर क्रिस्टल अपग्रेड का संकेत लग रहा था। क्या ये काफी नहीं है? यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। दूसरी ओर काकी ने अपने टोटेरा को वापस बुला लिया और यान शियाओ की ओर देखा। डॉक्टर यान कहलाने के सचमुच योग्य, लेकिन ये परीक्षा का मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, मुझे अपना तुरुप का पत्ता दिखाओ। दादाजी, मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर काकी ने सावधानी से एक खरोंच लगी लाल और सफेद पोके बॉल निकाली और उसे जोर से फेंका। जाओ चारिज़ार्ड। गरज, एक नारंगी लाल आकृति उड़ी, आसमान में आग का एक घना स्तंभ उठा। इसके साथ ही काकी का लड़ने का जज्बा भी जल उठा। चारिज़ार्ड लेवल 62 निम्न स्तरीय एलीट 4। दादाजी की स्वीकृति के लिए तरस रहे हो? यान शियाओ ने एक लग्जरी पोके बॉल निकाली। तो ये लड़का बहुत उत्सुक है। स्लेकिंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ।
वूश, विशालकाय एपेक्स पोकेबॉल से बाहर कूदा, जोर से जमीन पर गिरा, जिससे कंकड़ उड़ने लगे। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिज के चेहरे पर पहली बार हैरानी के भाव दिखे। ये स्लेकिंग नहीं, इसकी ऊर्जा तो जिम लीडर के स्तर की ही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि अखाड़े में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चारिज़ार्ड, अपनी कभी न बुझने वाली ज्वाला से सब कुछ जला दो। फ्लेयर डैश, गरज। चारिज़ार्ड ने आकाश की ओर दहाड़ा और हवा अचानक झुलसा देने वाली गर्म हो गई। एक धधकते सूरज की तरह लाल और सफेद ज्वाला ने उसे घेर लिया, फिर सिकुड़कर एक टूटते तारे में बदल गई, जो अंतरिक्ष में तेजी से स्लेकिंग की ओर बढ़ रही थी। स्लेकिंग, इसका डटकर सामना करो, रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करो। गरज, स्लेकिंग के हाथ में 5 मीटर से अधिक व्यास का एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ। जोरदार पैर पटकने से जमीन में कई दरारें पड़ गईं और वह हवा में उछलकर फ्लेयर डैश पर पत्थर फेंक दिया। बूम, जैसे ही वे टकराए, पूरे खेत में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। चारिज़ार्ड चट्टान से सटकर खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। वहीं स्लेकिंग, जिसकी भुजाओं में नसें उभरी हुई थीं, डटा रहा। एक पल के लिए दोनों पोकेमोन गतिरोध में फंस गए। हिम्मत रखो चारिज़ार्ड, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो, कियावे ने कर्कश स्वर में चिल्लाया। चारिज़ार्ड के पंजे नीले रंग से चमक उठे और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वह चट्टान से टकरा गया। काफी नहीं, स्लेकिंग, मेगाटन किक। गरज, स्लेकिंग ने गति का इस्तेमाल करते हुए घूम गया, फिर उसके पैरों से चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकली और उसने चट्टान पर जबरदस्त लात मारी। बूम, चट्टान अब और भार सहन नहीं कर सकी और चकनाचूर हो गई। दोनों पोकेमोन पीछे की ओर उड़ गए। चारिज़ार्ड हवा में दर्जनों बार लुढ़का और फिर संभला, जबकि स्लेकिंग जमीन पर जोर से गिरा और उसमें अनगिनत बारीक दरारें पड़ गईं। काची ने उत्साह से कहा, डॉक्टर यान, आपका स्लेकिंग कमाल का है। मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाली हूँ। चारिज़ार्ड को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि आपने उसका दिल जीत लिया है। यान शियाओ ने प्रशंसा की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अगले हमले को झेल पाएंगे। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हाँ, चलो शुरू करते हैं। यान शियाओ ने एक दूसरे हरे रंग का जेड क्रिस्टल निकाला और उसे अपने ब्रेसलेट से जोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी भुजाएं मोड़ी और अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। लिजी दंग रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, यान शियाओ और स्लेकिंग ने अपना हमला पूरा कर लिया था। जेड मूव, कैटाक्लिस्मिक रॉक स्लैम। गरज, स्लेकिंग ने जमीन पर पैर पटका और हवा में ऊंचा उठ गया। सुनहरी रोशनी चमकने से आसमान काला हो गया। अगले ही पल एक विशाल, आकाश को ढकने वाली चट्टान प्रकट हुई और अत्यंत बल के साथ चारिज़ार्ड पर जा गिरी। उस भयानक शक्ति के कारण जमीन पर मौजूद सभी लोग सहज रूप से नीचे झुक गए। चारिज़ार्ड, अपनी लड़ने की शक्ति को जगाओ, ज्वाला आक्रमण करो। गर्जना, अपनी हताशा में चारिज़ार्ड ने एक तीखी दहाड़ लगाई और निडर होकर विशाल चट्टान की ओर बढ़ते हुए उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। धमाका, कान फाड़ देने वाले विस्फोट ने आकाश में बादलों को चीर दिया। केवल एक मशरूम के आकार का बादल रह गया जो लगातार फैलता जा रहा था। झटका, धड़ाम, स्लेकिंग होंठते हुए जोर से जमीन पर गिरा, फिर गिरते हुए बेजान चारिज़ार्ड को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रलयकारी चट्टान की 4 गुना कमजोरी से गिरकर वह बेहोश हो गया था। चारिज़ार्ड लड़ने में असमर्थ है। यान शियाओ ने यह परीक्षा जीत ली। डिंग, उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध युद्ध में जीत। 10 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। स्लेकिंग का स्तर बढ़ गया है और रॉक स्लाइड दक्षता असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। यान शियाओ ने स्लेकिंग को वापस बुलाया और काची की ओर देखा। वास्तव में तुम चारिज़ार्ड की हवाई क्षमता और गतिशीलता का बेहतर उपयोग करके लड़ सकते थे, लेकिन फिर यह चारिज़ार्ड नहीं होता। X2, दोनों ने एक साथ कहा। फिर वे जोर से हंस पड़े। बधाई हो यान शियाओ, तुमने यह महान परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लिज ने 3 शुद्ध क्रिस्टल और एक लाल शुद्ध क्रिस्टल जड़ा हुआ जेड ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। यान शियाओ अचंभित रह गया। यह क्या है? चूंकि तुम दादा काकी के चारिज़ार्ड को हरा सकते हो, इसलिए अब तुम्हें मुझे चुनौती देने की जरूरत नहीं है। ये तीनों फायर जेड बीस्ट, स्टील जेड बीस्ट और रॉक जेड बीस्ट तुम्हारे हैं। लिजी ने काकी की ओर देखते हुए कहा, और हाँ काकी, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रदर्शन इस ब्रेसलेट को जीतने के लिए काफी है। धन्यवाद। यान शियाओ ने सिर हिलाया। एक और लड़ाई से बचना अच्छा था। बेशक उसे शक था कि लिजी अपनी ब्लाइंड डेट के लिए समय बचा रही है। दूसरी ओर काकी जेड बीस्ट लेने में हिचकिचा रहा था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। श्रीमती लिजी, मैंने कुछ और समय तक कड़ी मेहनत करने का फैसला किया है। मैं जीवन के खंडहरों में जाकर अपनी पूरी ताकत से दादाजी के जेड बीस्ट को जरूर छीन लूंगा। हम भाई को इतना सुंदर देखना दुर्लभ है। शिंग एट की शरारती बातों ने तुरंत काकी का संयम तोड़ दिया। आह, शिंग एट, चुप रहो। हा, दोनों की नोकझोंक देखकर बाकी लोग भी हंसने लगे। डॉट 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 डॉट। यान शियाओ और बाकी लोग अपने परीक्षण कर रहे थे, तभी ज़ाओबो ने ईथर पैराडाइज के एक अस्पताल के कमरे में अपनी आंखें खोली। हालांकि वहां उसका सामना लुसामिन की व्यक्तिगत पूछताछ से हुआ। ये जानते हुए कि अब वह सच्चाई छिपा नहीं सकता, ज़ाओबो के पास सब कुछ कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो तुमने अल्टीमेट वार्ड के खुलने की बात छुपाने का जिम्मा खुद उठाया, और लिली की स्मृतिभ्रंश का कारण तुम ही हो। लुसामिन अचानक समझ गई। इसमें कोई हैरानी नहीं कि समझदार ग्रेडियन ने भी मेरी बात अनसुनी कर दी और चला गया, और मैं उसकी मां होने के नाते इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ज़ाओबो को नजरअंदाज करते हुए वह मुड़ी और किसी को अपनी मशीन तैयार करने का आदेश दिया। बीको, अध्यक्ष महोदया, आप कहाँ जा रही हैं? मां का फर्ज निभाने। ज़ाओबो का क्या होगा? उसे एक आम कर्मचारी बना दिया गया है। अगर लिली ठीक नहीं हुई तो मैं खुद अधिकारी जेनी से संपर्क करूंगी। इसके साथ ही लुसामिन हमलावर हेलीकॉप्टर में सवार हो गई और इंजनों की गर्जना और ज़ाओबो की निराशा भरी निगाहों के बीच दूर कहीं गायब हो गई। डॉट 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 कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये पुस्तक पसंद आए, कृपया पावर्ड बाय लाव के मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। विज्ञापन केवल कुछ सेकंड के होते हैं, इसलिए आप 1 मिनट के भीतर तीनों दैनिक पावर्ड बाय लाव उपहार आसानी से भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और पुस्तक के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। कृपया मदद करें। प्रीवियस अध्याय 225। एक विशालकाय चट्टान नीचे गिरती है, जिससे आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक रिव्यू सर्विस, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, अर्बन यूथ नॉवेल्स, फैन फिक्शन राइटिंग टूल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 226। एक भरपूर फसल।
पोकेमोन सेंटर के प्रशिक्षण क्षेत्र में यान शियाओ और शियाओ कियान एक दूसरे के खिलाफ अभ्यास कर रहे थे। जेड मूव सुपर अल्टीमेट ब्लेज, जेड मूव सुपर वाटर व्हर्लपूल। बूम, जबरदस्त टक्कर से रात का आसमान जगमगा उठा। यान शियाओ और शियाओ कियान ने अपनी मुद्राएं रोक दी, जबकि मिल्टेंग और लोपुन्नी, दो आतिशबाजी करने वाले, ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कियाबे के फार्म से लौटने के बाद दोनों ने जेड मूव्स का अभ्यास शुरू किया और दोपहर से शाम तक उल्लेखनीय प्रगति की। यान शियाओ मौके का फायदा उठाकर अभ्यास जारी रखने ही वाला था। तभी रोटोम का फोन बजा। शाइनिंग शाइनिंग रोटोम, मेरे लिए फोन उठाओ। ठीक है रोटोम। जल्द ही स्क्रीन पर शाइनिंग की तस्वीर दिखाई दी। सुखद खबर यान शियाओ, रोटोम मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया है। अरे इतनी जल्दी? यान शियाओ चौंक गया, यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। जी हाँ, टोमेटो ग्रुप के सप्लायर मीडिया से आपके संपर्क करने की बदौलत और लीग के प्रयासों के कारण वे धीरे धीरे पोकेडेक्स को रोटोम आधारित पोकेमोन से बदल रहे हैं। साथ ही हमारा पोकेडेक्स फंक्शन अब सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और कुछ पौराणिक पोकेमोन को छोड़कर पंजीकृत पोकेमोन की संख्या 900 से अधिक हो गई है। बहुत बढ़िया, यान शियाओ मुस्कुराया, उसने इसे पोकेमोन की दुनिया में अपना योगदान माना। ओह हाँ, विभिन्न लीगों द्वारा बनाए गए कस्टमाइज्ड पोकेडेक्स से प्राप्त लाभ आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। जब समय मिले तो देख लेना, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जरूर। यान शियाओ ने फोन काट दिया और लापरवाही से अपने बैलेंस पर नजर डाली। अरे बस 1 अरब से थोड़ा ज्यादा। कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह नजरें हटाने वाला था उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। 1 10 100 1000 करोड़ों करोड़ों अरब अरब 10 अरब। अपने खाते में 16 अरब से ज्यादा देखकर यान शियाओ दंग रह गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा। यान शियाओ इस खबर को पूरी तरह समझ पाता, तभी उसका फोन फिर से बज उठा और जिव की मुजिन की तस्वीर दिखाई दी। यान शियाओ, तुमने जो भी पोर्टेबल आइटम दिए थे वे सब तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब एक पेचीदा मामला है। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बताओ। क्योंकि तुमने पहले ही कुछ आइटम बेच दिए हैं, इसलिए अब हमारी कीमत तय करना थोड़ा मुश्किल है। यान शियाओ सोचने लगा। उसने इस समस्या के बारे में पहले भी सोचा था। डेवॉन कंपनी की स्थिति के अनुसार पोर्टेबल वस्तुओं की लागत 20,000 के भीतर नियंत्रित की जा सकती थी, लेकिन यान शियाओ की पिछली बिक्री कीमत 210,000 थी। इससे प्रशंसकों में असंतोष पैदा हो सकता था। ठीक है, आप बाजार की स्थिति के अनुसार कीमत तय कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही सामान खरीद लिया है वे अपना खरीद रिकॉर्ड दिखाकर सुविधा स्टोर से मुफ्त में सामान ले सकते हैं और यह राशि मेरे मुनाफे में से काट ली जाएगी। तो मुझे राहत मिली। जी हाँ, मुझे आपकी दैनिक गतिविधियों की जिम्मेदारी चाहिए होगी। हाँ कोई बात नहीं। यान शियाओ मुस्कुराया और फोन रख दिया। रोटोम मोबाइल फोन और पोर्टेबल वस्तुओं से हुए मुनाफे के साथ वह अब खुद को पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकता था। प्रिय, मैं तुम्हें खर्च करने के लिए कुछ 100 मिलियन जेब खर्च देता हूँ। ये सुनकर शियाओ कियान शर्मा गई। तो चलिए कमरे में चलते हैं। बोलते बोलते उसने अपने कपड़े के बटन खोल दिए। यान शियाओ, मतलब सच में तुम मुझे जेब खर्च दे रहे हो? फिर उसने शियाओ कियान को अपने अभी अभी मिले 2 संदेशों के बारे में बताया। बड़ी छाती वाली लड़की रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था और उसके गाल साफ तौर पर लाल हो गए। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने जा रही हूँ। छी। यान शियाओ ने उसकी लहराती पीठ को देखा, फिर ऊपर देखा। मेरा इंतजार करो, चलो साथ में कपड़े बदलते हैं। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और बड़ा बिस्तर अपनी रोजाना की अनगिनत भूकंपरोधी ड्रिल शुरू करने लगा। ... अगले दिन यान शियाओ बहुत जल्दी उठ गया। उसने पिछली रात शियाओ कियान के साथ भोर तक ताश खेला था, इसलिए वह शायद दोपहर तक नहीं उठेगी। जल्दी से साफ सफाई करने के बाद यान शियाओ सपनों की दुनिया में चला गया। उसने सबसे पहले सभी जीवों का स्तर जांचा। लॉन्ग ईयर्ड रैबिट, ओलिविया और स्लेकिंग सभी 54वें स्तर पर थे। इंडीडी, जोरोक और ब्रेव ईगल सभी 52वें स्तर पर थे। शेष 4 और सारिंग 47वें स्तर पर, ब्लेसी 45वें स्तर पर, ईवे 40वें स्तर पर और पिज़ियोटो 34वें स्तर पर। यह ध्यान देने योग्य है कि जिम लीडर स्तर पर पहुंचने के बाद पोकेमोन के स्तर में वृद्धि काफी धीमी हो जाती है, जबकि लड़ाइयों से मिलने वाले पुरस्कार काफी अधिक होते हैं। पोकेमोन के दैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के बाद यान शियाओ ने सिस्टम पैनल खोला। अलोला में उसके अस्थायी आगमन के कारण एरेना, सिनो जिम चैलेंज और पार्टनर ट्रेनर चैलेंज सहित कई मिशन रुक गए हैं। हालांकि 2 पौराणिक पोकेमोन को पकड़ने के मिशन स्पष्ट रूप से अधिक आकर्षक हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब से ज़ियाओ कियान ने बेरपिक पर कब्जा किया है, बेरपिक को पकड़ने का मिशन भी बदल गया है। अद्वितीय पौराणिक पोकेमोन को पालतू बनाना। बेरवे। विवरण: लंबे समय से खोया हुआ बेरवे अपनी मां को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन नन्हा सा बेरवे शियाओक्सी के साथ एक मजबूत रिश्ता बना चुका है और काफी खुश है। दूसरे चरण का लक्ष्य बेरवे को 20वें स्तर तक पहुंचाना और उसे उसके मान में वापस भेजना ताकि बेरवे का विश्वास जीता जा सके और वह प्रशिक्षक की सकारात्मक भूमिका को समझ सके। प्रतिदिन भरपूर भोजन और पानी मिलने से बेरवे का स्तर तेजी से बढ़ा है और वर्तमान में 17वें स्तर पर है। कुछ ही दिनों में यान शियाओ उसे वापस भेजने पर विचार कर सकता है। सब कुछ जांचने के बाद यान शियाओ ने लॉटरी पैनल खोला। सिस्टम, मुझे 20वां पुल दो। डिंग, मास्टर लॉटरी शुरू हो गई है। लकी ट्रिगर बोनस की शर्तें लागू। कृपया चुनें। इस लगातार ड्रॉ में पुरस्कारों की दुर्लभता को काफी बढ़ाने के लिए 2000 मास्टर पॉइंट्स खर्च करें। 2 ड्रॉ की संख्या को आधा करने के लिए 1000 मास्टर पॉइंट्स खर्च करें, लेकिन पहले से प्राप्त आइटम इस ड्रॉ में नहीं दिखेंगे। इतना बढ़िया ऑफर, लेकिन इतना कम दाम, किसे कम समझते हो? बस बहुत हो गया, ये लो 3000 मास्टर पॉइंट्स, मैं दोनों ही ले लूंगा। सिस्टम थोड़ी देर रुका। आप केवल एक ही चुन सकते हैं। एक शब्द कहने से पहले ही यान शियाओ ने बीच में टोकते हुए कहा, 5000। दोनों ले लो। ठीक है। डिंग, छिपे हुए मास्टर ड्रॉ को सक्रिय करने के लिए 5200 मास्टर पॉइंट्स खर्च हुए, कृपया प्रतीक्षा करें। ड्रॉ पूरा हुआ। दुर्लभ आइटम प्राप्त हुए। एट्रीब्यूट बूस्टिंग आइटम सेट, मैजिकल कैंडी बैग, वेदर रॉक सेट, सोफिस्टिकेटेड आइटम सेट, असॉल्ट वेस्ट, लाइट क्ले, स्टेटस वेनिला सेट, सुपीरियर इवोल्यूशन स्टोन बैग, टैरन सीड सेट, शाइनी नियर्थ पोकेमोन अंडा। ध्यान दें, ये लॉटरी सेट केवल दुकान में अलग अलग ही बनाया जा सकता है। विशेषता बढ़ाने वाला आइटम सेट, इसमें 18 प्रकार के विशेषता बढ़ाने वाले आइटम शामिल हैं, जैसे कि सामान्य प्रकार का रेशमी स्कार्फ और अग्नि प्रकार का कोयला। इनका प्रभाव संबंधित विशेषता की चाल की शक्ति को 20% तक बढ़ाना है। इन्हें पीसकर पाउडर बनाकर भोजन में मिलाया जा सकता है, जिससे उसका प्रभाव और गुणवत्ता बढ़ जाती है। दुर्लभ कैंडी बैग, 100 दुर्लभ कैंडी वाला एक वार्षिक विशेष ऑफर पैक। मौसम पत्थर सेट, इसमें 4 मौसम पत्थर शामिल हैं, गीला, ठंडा, गर्म और रेतीला। ये मौसम की स्थितियों की अवधि बढ़ाते हैं।
आवश्यक आइटम सेट, इसमें 3 आइटम शामिल हैं, आवश्यक चश्मा, आवश्यक हेडबैंड और आवश्यक स्कार्फ। ये क्रमशः विशेष आक्रमण और गति को 50% तक बढ़ाते हैं। विकास पत्थर बैग, इसमें विकास पत्थरों का एक पूरा सेट शामिल है। इनका उपयोग एनर्जी क्यूब्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे पोकेमोन की एनर्जी प्योरिटी बढ़ाई जा सके। असॉल्ट वेस्ट, इसे धारण करने पर उपयोगकर्ता की स्पेशल डिफेंस 50% बढ़ जाती है, लेकिन स्टेटस मूव्स का उपयोग करने से रोकती है। लाइट प्लेट, धारण करने पर लाइट स्क्रीन और रिफ्लेक्ट की अवधि 60% बढ़ जाती है। स्टेटस वेनिला सेट, इसमें 3 उपभोग्य वस्तुएं हैं, व्हाइट वेनिला, माइंड वेनिला और पावर वेनिला। व्हाइट वेनिला, जब इस वस्तु को धारण करने वाले पोकेमोन के स्टेट में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो ये स्टेट परिवर्तन को 0 पर रीसेट कर देता है। ये प्रभाव केवल एक बार बहाल किया जा सकता है। माइंड वेनिला, जब इस वस्तु को धारण करने वाला पोकेमोन मोह की स्थिति में होता है तो ये प्रभाव केवल एक बार बहाल किया जा सकता है। पावर वेनिला, जब इस वस्तु को धारण करने वाला पोकेमोन चार्ज मूव का उपयोग करता है तो चार्ज मूव का प्रभाव रद्द किया जा सकता है। ये प्रभाव केवल एक बार सक्रिय किया जा सकता है। टेरन सीड सेट, इसमें 4 बीज हैं, ग्रास, मिस्ट, इलेक्ट्रिक और साइकिक। ये बीज संबंधित टेरन पर डिफेंस या स्पेशल डिफेंस को बढ़ा सकते हैं। इन सभी को एक एक करके देखते हुए यानशियाओ की मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। ये तो सचमुच एक अप्रत्याशित लाभ है। प्रीवियस अध्याय 226 एक भरपूर फसल। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, रैंडम टॉपिक जनरेटर, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 227 सबसे बड़ा छेद। सपने की दुनिया से बाहर आते ही शियाओक्सी उठकर नहाने लगी। यानशियाओ ने सबसे पहले अपने नए खरीदे सामान की एक कॉपी देवॉन कॉर्पोरेशन को भेजी, फिर गुलाबी बैंगनी रंग के पोकेमोन अंडे को चादर में छुपाया और ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला गया। पोकेमोन का अंडा, जो लगभग गुड़िया के आकार का था, उसके पिछले की स्टोन और मेगा स्टोन के साथ बिल्कुल मेल खाता था। उसने मिल्टन लड़की को सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। अरे तभी शियाओक्सी की हैरान करने वाली आवाज बेडरूम से आई। अगले ही पल वह बाहर से दौड़कर आए, अंडा पकड़े हुए। हनी, क्या तुमने मेरे लिए पोकेमोन का अंडा तैयार किया है? मुझे नहीं पता था। यानशियाओ ने अनजान होने का नाटक किया। शियाओक्सी बेखबर, ये कहाँ से आया? मुझे ये चादर में मिला। इसे उन दोनों और सारिंग और अम्ब्राउन ने तो नहीं सेया। यानशियाओ, डिग्री, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि ये हमारी संतान है? वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं कोई पोकेमोन तो नहीं हूँ, शियाओक्सी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने पजामे को भी पकड़ लिया। छी, यानशियाओ हंसे बिना नहीं रह सका और उसके मुंह से झाग निकल आया। पत्नी, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहती हो? सच में, ये तो तुम ही थे, है ना? शियाओकियान ने नाक से कुड़ी और यानशियाओ के गाल पर चुंबन दिया। शुक्रिया पतिदेव। दरअसल मैंने तो बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था। ही मुझे मत बताना कि ये कौन सा पोकेमोन है, मैं तो इसके अंडे से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मिल्टन लड़की खुशी खुशी चली गई और यानशियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि चाहे कितना भी समय बीत गया हो, वो अभी उतनी ही मासूम और बेफिक्र थी। ... नाश्ते के बाद यानशियाओ और शियाओ कांगदाई शहर के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान पहुंचे। बानेट ने पहले ही उनसे संपर्क कर लिया था और परम आभा का सिमुलेशन प्रयोग तैयार था। जैसे ही वे अनुसंधान संस्थान में दाखिल हुए, बानेट ने उनका अभिवादन किया। आप आ गए यानशियाओ। आप शियाओकियान ही होंगे, है ना? नमस्कार डॉक्टर बानेट। जी हाँ, मेरे साथ आइए। बानेट उन दोनों को अनुसंधान संस्थान के भीतर एक खुले समुद्र तट पर ले गई। चूंकि आप शून्य गुण को आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए आइए सिमुलेशन यहीं करें। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं इसका उपयोग कुछ प्रायोगिक डेटा प्राप्त करने के लिए भी कर सकती हूँ, बानेट ने कहा। उनकी पतली उंगलियां कंप्यूटर पर टाइप कर रही थीं। आकाश में एक अजीब सी आभा एकत्रित होने लगी। अकाला द्वीप पर कहीं घने जंगल में शून्य गुण हथकड़ी का मुखौटा पहने हुए समुद्र की ओर देख रहा था। कई छलांगे लगाते हुए वह उस दिशा की ओर दौड़ा जहां उसे कुछ महसूस हुआ। इसी बीच एक आलीशान क्रूज जहाज धीरे धीरे समुद्र तट पर आ रहा था। देख पर लुसामिन अपनी गोद में बैठी सुनहरे बालों वाली छोटी बच्ची के गालों को सहला रही थी। माँ, क्या आप मुझसे इतना चिपकना बंद कर सकती हैं? छोटी बच्ची ने अपना चेहरा उनसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वह पूरी तरह से निराश होकर उन्हें ऐसा करने देती रही। अरे प्यारी, मेरी लिली जब छोटी थी तो मुझसे कितनी चिपकी रहती थी। क्या तुम्हें माँ की गोद में रहना सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? शर्माओ मत। रुसामी ने अपने बगल में पसीने से तर सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। ग्लैडियो, क्या तुम भी चाहते हो कि माँ तुम्हें गोद में ले? नहीं, कोई जरूरत नहीं है माँ। ग्लैडियो ने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। जी हाँ, ये माँ और उसके 2 बच्चे वाकई रुसामिन और उसका परिवार हैं। लिली और ग्लैडियो की परेशानी के बारे में जानने के बाद वह तुरंत मिले द्वीप पर स्थित अपने विला में लौट आए। 2 दिनों तक उसने पूरी लगन से स्थिति समझाई और ग्लैडियो से क्षमा प्राप्त की। हालांकि लिली की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को अकाला द्वीप पर बानेट से माफी मांगने के लिए ले जाने का फैसला किया। हम यहाँ छुट्टियां बिताकर आराम भी कर सकते हैं। जेम्स, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान चलो। जी महोदया। बटलर जेम्स ने कार का दरवाजा खोला और तीनों के परिवार को अंदर आने के लिए कहा। लंबी सेडान कार स्थिर गति से आगे बढ़ गई। ... अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। बस सिमुलेशन डिवाइस लगातार काम कर रहा था और दूर की आभा पूरे समुद्र तट पर फैल गई। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? शियाओक्सी ने पोकेमोन अंडे को पकड़े हुए चारों ओर देखा। यानशियाओ ने अपनी ठुड्डी सहलाई। शायद इस विधि से उत्पन्न आभा शून्य गुण पर काम नहीं करती। बानेट, यानशियाओ, ऊर्जा कम हो रही है, यह ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट ही चल पाएगी। डॉक्टर बानेट, क्या आप शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, शायद ये थोड़ा अस्थिर है। बानेट ने कंप्यूटर पर कोड की एक पंक्ति टाइप करते हुए कहा। आभा उत्पन्न करने वाला उपकरण तुरंत कंपन करने लगा और एक सघन ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गई। तीनों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आभा के फैलने के साथ ही आकाश में एक सफेद लकीर भी बड़ी हो गई थी। ये प्रक्रिया धीमी थी, देखने में बेहद कठिन लग रही थी, लेकिन ये लगातार जारी रही। कुछ मिनट बाद ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गया। यानशियाओ ने फिर चारों ओर देखा। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। एक ट्रिब्यूट वर्ड नहीं आया था।
मुझे खेद है यान शियाओ, काश मैंने और ऊर्जा तैयार रखी होती। बानेट ने क्षमा मांगते हुए कहा। यह आपकी गलती नहीं है डॉक्टर बानेट। यान शियाओ ने सिर हिलाया। शायद वह आ चुका है, लेकिन अब वह मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहता। गहन विचार विमर्श के बाद वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। यद्यपि एट्रीब्यूट वार्ड को उसने बचाया था, लेकिन इस शोध संस्थान का वातावरण उसे अप्रिय यादों की याद दिलाता था। उसकी अनुपस्थिति समझ में आती थी। अरे अगर तुम आओ तो इसे अपने साथ ले जाना। यान शियाओ ने समुद्र की ओर चिल्लाते हुए जोर से खाने का एक थैला फेंका। उसके अंदर वह मलासाडा था जो उसने विशेष रूप से खरीदा था, एक खजाना स्तर का ऊर्जा घन और एक जादुई मिठाई। धड़ाम, खाने का थैला समुद्र में गिरा, जिससे लहरें उठी जो दूर दूर तक गूंजती रहीं। लेकिन खाली का संकेत अभी तक नहीं आया था। शियाओकियान ने यान शियाओ का हाथ थामते हुए कहा, कोई बात नहीं प्यारे, आराम से करो। यान शियाओ ने सिर हिलाया। हम चलो आराम से करते हैं। तभी एक सहायक बाहर से दौड़कर अंदर आया। डॉक्टर बानेट, लेडी रोजामुंड आई हैं। हम रोजामुंड, जल्दी से उन्हें अंदर बुलाए। हाँ, कोई जरूरत नहीं बानेट, मैं तो अंदर ही हूँ। उसके दिखाई देने से पहले ही रोजामुंड की आवाज़ प्रवेश द्वार से आए। जल्दी ही 4 लोगों का एक समूह यान शियाओ के सामने आ गया। हम यान शियाओ और शियाओकियान, क्या संयोग है तुम भी यहाँ हो? रोजामुंड ने आश्चर्य से कहा। मैं डॉक्टर बानेट से मदद मांगने आए हूँ। यान शियाओ ने लिली और ग्लैडियो की ओर देखते हुए कहा, तुम लिली और ग्लैडियो ही हो ना? मैं तुम्हारी माँ का अच्छा दोस्त प्रोफेसर यान शियाओ, एक एल्फ डॉक्टर हूँ। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती हैं। नमस्कार प्रोफेसर यान शियाओ, दोनों बच्चों ने विनम्रता से अभिवादन किया। रोजामिना ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, मानो वह बानेट को अपना उद्देश्य समझाने ही वाली थी। आकाश में अचानक एक अंतरिक्षीय सुरंग खुल गई और एक विचित्र आभा फैल गई। हम सबने ऊपर देखा, मानो कुछ महसूस कर रहे हों। शाओकियान, ये क्या? यान शियाओ और बाकी सब गंभीर चेहरों के साथ एक साथ चिल्लाए, अल्टीमेट होल। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अल्टीमेट होल से एक सफेद मानवाकार जेलीफिश बाहर निकली। ये घंटी के आकार की जेलीफिश जैसी दिख रही थी। इसकी पारदर्शी ऊपरी सतह के चारों ओर एक 6 नुकीला तारा चिन्ह था, जिसका किनारा नीला था। इसके टेंटेकल्स किसी इंसानी लड़की के टेंटेकल्स जैसे थे। ऊंची, बिना कुछ कहे सफेद जेलीफिश ने अपने टेंटेकल्स फैलाए और यान शियाओ को जकड़ लिया, जो उसके सबसे करीब थी। ये देखकर लिली तुरंत डर के मारे नीचे बैठ गई, अपना सिर पकड़ लिया, उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। प्रीवियस अध्याय 227 सबसे बड़ा छेद। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, बुक रिव्यू सर्विस, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल वी 0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 228 सुपर स्पाइरल कॉम्बो। यह एक अल्ट्रा बीस्ट है। खतरा जान। इस संकट की घड़ी में सभी लोग अत्यधिक सतर्क हो गए। ग्लैडियन ने दांत पीसते हुए अपनी बहन को ढाल बनाया। लुसामिन की आंखें आश्चर्य से चमक उठी और बानेट अचंभित रह गया। केवल अकाने ने निडर होकर यान शियाओ पर हमला किया। वह भयभीत थी, लेकिन ये सब एक सहज प्रतिक्रिया प्रतीत हुई। यान शियाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लगभग तुरंत ही पोके बॉल उठा ली। जैसे ही जेली जैसे टेंटेकल्स उसकी छाती को छूने वाले थे और वह पोके बॉल का स्विच दबाने ही वाला था, अचानक एक काली छाया ने उसका रास्ता रोक दिया। ताई, एक दहाड़ के साथ उसने एक विशाल पवन ब्लेड छोड़ा, जिससे प्रतिद्वंद्वी कई मीटर पीछे जा गिरा। एयर स्लैश। ये देखकर लिली का डर थोड़ा कम हो गया। यान शियाओ को आखिरकार अपने सामने मौजूद मानवाकार जेलीफिश को देखने का मौका मिला। निहिलेगो लेवल 61 निम्न स्तरीय एलीट 4। विवरण, अल्ट्रा डायमेंशन से आया निहिलेगो शक्तिशाली मानसिक विषयों से ग्रस्त है और पोकेमोन और मनुष्यों पर परजीवी बनकर जीवित रह सकता है। उस निहिलेगो ने अपना सिर झुकाया और फिर से यान शियाओ पर झपटा। यान शियाओ और टाइप सोरा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में लड़ने का जज्बा साफ दिख रहा था। ठीक है टाइप सोरा, आयरन हेड का इस्तेमाल करो। टाइप उसके सिर के ऊपर मौजूद युद्ध कुल्हाड़ी पर धातुई चमक उठी और आयरन हेड ने सीधे निहिलेगो के सिर पर वार किया। बैंग। उस दर्द से कराहते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया। टाइप सोरा स्तब्ध रह गया। अभी तक उसके एयर स्लैश का कोई असर नहीं दिख रहा था। इसकी कमजोरी फिजिकल डिफेंस है और इसका टाइप रॉक जोड़ पॉइजन है। हम आयरन हेड का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, यान शियाओ ने समझाया। सिल्वाली, जिसके पास एआर सिस्टम है, लड़ाइयां अपेक्षाकृत स्वचालित होती हैं। हालांकि जंजीरों में जकड़े जाने के बाद इसने यह विशेषता खो दी और कुछ हद तक भ्रमित सा व्यवहार करने लगा। इसलिए यान शियाओ ने लड़ाई के दौरान इसे धीरे धीरे निर्देशित करने की योजना बनाई। टाइप एम्पर ने सिर हिलाया और एक बार फिर आयरन हेड का इस्तेमाल करके हमला किया। पलक झपकते ही दोनों पोकेमोन युद्ध में उलझ गए। यह एक्सपेरिमेंट 3 है। ये यान शियाओ के आदेशों का पालन कर रहा है, लुसामिन ने आश्चर्य से कहा। बानेट ने भौहें उठाई। क्या ये वही 20 किलर है जिसे तुमने आरसीएस के डेटा के आधार पर विकसित किया था? हाँ, लेकिन कुछ समय पहले एक दुर्घटना में ये भाग गया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ मिलेगा। इसने किसी अल्ट्रा बीस्ट की विशेष आभा को महसूस किया होगा और यहाँ आ गया होगा। माँ, वह जेलीफिश जैसा पोकेमोन वही अल्ट्रा बीस्ट है जिसने 1 साल पहले लिली पर हमला किया था, ग्लैडियन ने कहा। क्या? लुसामिन ने पीछे मुड़कर देखा तो लिली कांप रही थी। अखाड़े में लड़ रहे 2 पोकेमोन को घूर रही थी। उसकी आंखों में उलझन और डर का मिला जुला भाव था। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं, माँ यहाँ है, डरो मत। हम अपनी माँ की गर्माहट महसूस करके लिली के चेहरे की बेचैनी कुछ कम हो गई। अखाड़े के किनारे पर शियाओक्सी ने अपना पोके बॉल निकाल लिया था। लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार थी, लेकिन यान शियाओ ने उसे रोक दिया। टाइप ए पोकेमोन के साथ लड़ने का यह मौका बेहद दुर्लभ था। अगर वह निहिलेगो को हरा देता तो शायद उसे निहिलेगो की स्वीकृति मिल जाती। धड़ाम, एक और टक्कर। निहिलेगो लड़खड़ा गया और वार्ड की सांस थोड़ी फूल गई। यान शियाओ, परम वार्ड एक अस्थिर स्थानिक मार्ग है। हमें परम दानव को उसके विलीन होने से पहले वापस भेजना होगा, बानेट ने उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर और वार्ड पर छोड़ दो। यान शियाओ ने सिर हिलाया और फिर से वार्ड की आंखों में देखा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो? टाई, जंजीरों से बंधे मुखौटे के नीचे की आंखें थोड़ी कांपी। उसे याद आया, कुछ दिन पहले जब वह कमजोरी और बेहोशी से जागा था तो सबसे पहले उसने उन गहरी काली आंखों को देखा था। उस समय उसने उनमें क्रोध और दया देखी थी। अब उसने जो देखा वह था उत्सुकता से भरी हुई। टाई, उसने जोर से सिर हिलाया। हथकड़ियां खड़खड़ाती हुई तेज आवाज के साथ बज उठी।
ठीक है, तो चलो दूसरे लोग से आए हमारे दोस्त को अलोला की मेहमाननवाजी का स्वाद चखाएं। यान शियाओ ने कहा। अचानक उसके हाथ आपस में जुड़ गए और उसकी बांह पर मौजूद जेड रिंग तुरंत चमक उठी। सुनहरी रोशनी ने पूरे आकाश को मंद कर दिया और एक दृश्यमान कंपन टाइप वॉर्ड के शरीर में समा गया। जेड मूव सुपर स्पाइरल कॉम्बो टाइप वॉर्ड धातुई चमक से जगमगा उठा। उसके चारों ओर एक भयंकर धातुई तूफान इकट्ठा होने लगा, फिर एक भयानक सर्पिल का रूप धारण करके निहिलेगो की ओर तेजी से बढ़ा। उस निहिलेगो ने अपना हाथ उठाया, एक रत्न प्रकट किया और उसे फेंक दिया। रॉक टाइप मूव पावर जेम। लेकिन शक्तिशाली जेड मूव के सामने यह हमला व्यर्थ था, मानो कोई मेंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। बैंग पावर जेम पल भर में ही फट गया। सुपर स्पाइरल कॉम्बो ने अपनी गति जारी रखी और सीधे निहिलेगो की छाती की ओर बढ़ा। उस दर्द भरी चीख के साथ वह अल्ट्रा वॉर्ड में जा गिरा। फिर वह छेद तेजी से सिकुड़ गया और पूरी तरह गायब हो गया। इस तरह बाल बाल बच गया। लिली मानो सपने से जागी। ओम, मुझे लगता है मुझे याद आया, बड़े भाई और माँ। सच में मेरी प्यारी लिली, माँ कितनी खुश हैं। ग्लैडियो मुस्कुराया और सिर हिलाया। बधाई हो छोटी बहन। धड़ाम विशेषता आकाश। वह आकाश से गिरा, धीरे धीरे मुड़ा और यान शियाओ से नजरें मिलाईं। फिर बिना किसी झिझक के वह मुड़ गया, मानो जाने का इरादा रखता हो। यान शियाओ स्तब्ध रह गया। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि इतने सालों से कैद में रहे पोकेमोन के लिए शायद आज़ादी ज्यादा जरूरी है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आह पछतावे से भरी थी। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, चील के पिंजों जैसे दो पैर उसकी नजर में आए। यान शियाओ ने तुरंत ऊपर देखा। उसके सामने पोकेमोन एरियल खड़ा था, जिसके हाथ में वह खाने का थैला था जो उसने पहले फेंका था। उसने अपना सिर नीचे किया, थैले को धीरे से नीचे रखा और फिर कुछ मीटर पीछे छलांग लगा दी। ताई बानेट, क्या ये यान शियाओ को पकड़ने की लड़ाई है? लड़ाई के दौरान हम दोनों के बीच भरोसा बढ़ा। लुसामिन ने अपनी बाहें मोड़ ली। पोकेमोन और इंसानों के बीच यही सबसे खूबसूरत भावना है। शाओकियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो प्यारे। यान शियाओ ने सिर हिलाया और अपने सामने मौजूद लड़ने के लिए तैयार भाव को देखा। खाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार जागृत हुआ था। कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये किताब पसंद आए, कृपया पावर्ड बाय लाव के छोटे छोटे उपहार भेजना न भूलें। विज्ञापन केवल कुछ सेकंड के होते हैं, इसलिए आप 1 मिनट के भीतर तीनों दैनिक पावर्ड बाय लाव उपहार आसानी से भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट ट्विक्स को बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और किताब के अस्तित्व को भी निर्धारित कर सकता है। कृपया सहयोग करें। प्रीवियस अध्याय 228 सुपर स्पाइरल कॉम्बो। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स नॉवल राइटिंग कोर्सेज रैंडम टॉपिक जनरेटर अर्बन यूथ नॉवेल्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V 0.8 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 229 सिल्वर कंपेनियन वॉर बीस्ट को वश में करना। प्रकार वायु, यह अपने अगले पैरों को जमीन पर पटकता है, युद्ध के लिए तैयार। यान शियाओ मुस्कुराता है। इसकी भुजा पर लगा विकास कुंजी पत्थर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। चलो लोपुन्नी स्पार्कलिंग हॉट मेगा इवोल्यूशन। मिरो एक लंबा चौड़ा पोके बॉल से बाहर निकलता है। मेगा लोपुन्नी आधिकारिक तौर पर युद्ध में उतर चुका है। प्रकार वायु, यह अपना हाथ उठाता है और वायु स्लैश छोड़ता है। हवा का ब्लेड हवा को चीरता हुआ पलक झपकते ही लोपुन्नी के सामने पहुंच जाता है। यान शियाओ बाहें चढ़ाता है। हालांकि इसका स्तर केवल एलीट 4 के करीब है, लेकिन इसकी शक्ति पहले से ही एलीट 4 के सदस्य के बराबर है। लोपुन्नी मिरर रिफ्लेक्शन। मिरो विशाल वायु स्लैश तुरंत एक गोलाकार दर्पण द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, फिर और भी अधिक गति से वापस उछलकर लोपुन्नी के माथे पर वार करता है। दर्द से कराहते हुए वह चिल्लाया, लेकिन लोपुन्नी की मुट्ठी पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। एक धीमी धड़क की आवाज के साथ वह कई मीटर पीछे जा गिरा। उसकी कुछ शक्ति कम हो गई। एब्जॉर्ब पंच उसके जैसे नॉर्मल टाइप पोकेमोन के लिए बेहद नुकसानदायक था। उसके सामने ऊर्जा का एक चमकदार गोला बन गया, जिसकी अपार शक्ति से समुद्र में हलचल मच गई। क्या हम इसे सुलझाएं? यान शियाओ की मुस्कान धीरे धीरे जोश से भर गई और वह चिल्लायक बनी। मिरो यान शियाओ और उसका पोकेमोन दोनों ने एक साथ अपने हाथ सामने की ओर जोड़ लिए। ब्रेसलेट पर लगा फाइटिंग जेड मूव, जो पहले से ही इवोल्यूशन की स्टोन से जगमगा रहा था, चकाचौंध भरी चमक के साथ चमक उठा। पोकेमोन के प्रति मेरे प्यार को, यान शियाओ के बोलते ही उसके ब्रेसलेट पर लगा प्योर क्रिस्टल तेजी से चमक उठा। ये लो हमारा पूरा हमला, पूरी ताकत से, बेजोड़ भयंकर मुक्का। मेरी लो बनी और यान शियाओ ने एक साथ मुक्कों की बौछार कर दी। अनगिनत सुनहरी मुक्कों की परछाइयां एयर टाइप की ओर उड़ गईं। उसी समय उसका बहुप्रतीक्षित हाइपर बीम अचानक फूट पड़ा। दो विशाल ऊर्जाएं केंद्र में आकर एक निरंतर विस्तारशील ऊर्जा गोला बन गईं, जो अपनी सीमा तक पहुंचने पर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गया। बूम! असीम समुद्र में रेत के तूफान उठ खड़े हुए, जिससे पूरे समुद्र तट पर एक अथाह रेत का गड्ढा बन गया, जिसमें धीरे धीरे समुद्री जल बह रहा था। मेरी बनी अपने मेगा इवोल्यूशन रूप में वापस आ चुका था। एक घुटने पर बैठा हुआ जोर जोर से हौंफ रहा था और यान शियाओ की छाती भी जोर जोर से धड़क रही थी। जेड मूव्स पोकेमोन और ट्रेनर दोनों पर जोर डालते हैं। इस बार मेगा इवोल्यूशन के दौरान जेड मूव का इस्तेमाल यान शियाओ के लिए भी असहनीय था, जिसे कई दिग्गज पोकेमोन का आशीर्वाद प्राप्त था। जाहिर है उसकी एट्रीब्यूट एम्प्रा अवस्था और भी बुरी थी। दो प्रमुख युद्ध प्रणालियों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए वह अंततः टिक नहीं पाया, विस्फोट की चपेट में आ गया और उसे कई घाव लगे। चलो पोकेबॉल। यान शियाओ ने बिना झिझक के काले और सुनहरे रंग की लग्जरी बॉल फेंकी। धड़ाम की आवाज के साथ एट्रीब्यूट एम्प्रा एक लाल रोशनी में बदल गया और उसमें समा गया। बीप बीप बीप, पोकेबॉल जमीन पर गिर गई और कांपने लगी। सभी के दिल बेसब्री से धड़क रहे थे। बीप बीप धड़ाम। तारों की रोशनी और ध्वनि प्रभावों से पोकेमोन के पकड़े जाने का प्रतीक सुनकर यान शियाओ की आंखें चमक उठी। वह कुछ ही कदमों में दौड़कर आया, पोकेमोन को उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मैंने पकड़ लिया। टाइप खाली। शियाओकियान ने खुशी से कहा, वाह बेटा, यान शियाओ अभी बच्चा ही है। लुसामिन मुस्कुराए। शायद इसीलिए उसने शोध और लड़ाइयों में इतनी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बानेट ने सोच विचार करते हुए कहा। हाँ, पोकेमोन के प्रति इतना जुनून रखने वाला व्यक्ति, पोकेमोन उसे कैसे निराश कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ग्लैडियन और लिली यान शियाओ के मुस्कुराते चेहरे को निहारते रहे और इस दृश्य को अपने मन में बसा लिया।
डिंग, लोपुन्नी का स्तर बढ़ गया है और सफलता के लिए प्रतिभा अंक आवंटित कर दिए गए हैं। मिलो, लोपुन्नी पास आया और खुशी से यान शियाओ से लिपट गया। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद लंबे कान वाले खरगोश। यान शियाओ ने उपचार का उपयोग करके उसे ठीक किया और उसकी शारीरिक आक्रमण क्षमता में 20 अंक जोड़े, जिससे उसके कुल प्रतिभा अंक 620 हो गए। फिर उसने पोके बॉल खोली। ताई, घायल और जख्मी टाइप एम्प्टर फिर से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में अब थोड़ी सी निर्भरता झलक रही थी। यान शियाओ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मैं इस विश्वास को हमेशा संजो कर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक ट्रिब्यूट। एम्प्टर उसे ध्यान से देख रहा था, मानो उस लड़के को अपने मन में हमेशा के लिए बसाना चाहता हो जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। मनमनाहट। एक ट्रिब्यूट। एम्प्टर के शरीर से एक अजीब सी कंपन निकली। यान शियाओ चौंक गया और उसके कान में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, दिव्य पशु को वश में करना, रजत साथी युद्ध पशु, मिशन पूरा हो गया है। एक ट्रिब्यूट। एम्प्टर ने मेजबान के साथ गहरा बंधन स्थापित कर लिया है और उसका प्रतिभा मूल्य बढ़कर 600 हो गया है। डिंग, एक भरोसेमंद साथी से मिलने के कारण एक ट्रिब्यूट एम्प्टर के भीतर छिपी शक्ति जागृत हो गई है। यह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो रहा है। चटक चट चट। शक्तिशाली विस्फोट से पहले से ही थोड़ा क्षतिग्रस्त मुखौटा अंततः शून्य गुण से उत्पन्न तीव्र आंतरिक विनाश के आगे टूट गया। बीच से एक दरार फैली और फिर बढ़ती गई, यहां तक कि पूरे मुखौटे को ढक लिया। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। चटक, एक तेज चटकने की आवाज आई और मुखौटा गिर गया। फिर शून्य गुण पर एक चमकदार चांदी सफेद प्रकाश चमका, जिससे अंततः उसका असली रूप प्रकट हुआ। उसका सिर एक पक्षी जैसा था और उसके सिर पर मौजूद युद्ध कुल्हाड़ी नुकीले पंजों वाले पंखों में बदल गई। उसकी पीठ पर 3 चमकदार चांदी के पंख थे। उसका शरीर लगभग अपरिवर्तित रहा, सिवाय इसके कि उसका मूल धूसर रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया था और एक आकर्षक चांदी सफेद रंग में बदल गया था। ताई, सिलवाली ने यान शियाओ के गाल को सहलाया। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। बधाई हो। गुण 0। अरे नहीं, चलो तुम्हें सिलवाली ही बुलाते हैं, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिलवाली, कितना प्यारा नाम है। लुसामिन ने ताली बजाई और आगे बढ़कर यान शियाओ को एक मिलती जुलती स्टोरेज डिस्क दी। यान शियाओ, हालांकि इस बच्चे को हमने विकसित किया है, इसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुमने ही इसे इसके मूल रूप में वापस लाया है, इसलिए अब से हम इसे तुम्हारी देखरेख में सौंप रहे हैं। स्टोरेज डिस्क। सिलवाली अपने सिर में स्थित ड्राइव में स्टोरेज डिस्क डालकर एआर सिस्टम को सक्रिय करके अपने गुणों को बदल सकता है। एआर सिस्टम सक्रिय होने के बाद इसकी शरीर की कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं और गुण के अनुसार अलग अलग प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। यान शियाओ ने बिना किसी झिझक के 17 गुणों वाली स्टोरेज डिस्क स्वीकार कर ली। धन्यवाद प्रोसामुने। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। स्वागत है। मैं भी आपको UB01 पैरासाइट को हराने और लिली को उसकी यादें वापस दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। UB01 पैरासाइट नहीं लेगो का कोड नेम है। धन्यवाद की बात छोड़ो, चलो बाद में हॉटपॉट खाते हैं, बानेट ने सुझाव दिया। बहुत बढ़िया, मुझे टमाटर वाला हॉटपॉट चाहिए। अकाने ने सहमति में दोनों हाथ उठा दिए। यान शियाओ भी मुस्कुराए। तो मुझे मक्खन वाला हॉटपॉट चाहिए। बानेट ने चुटकी बजाई। कोई बात नहीं, आज जितना चाहो उतना खाओ। हा, सब लोग जोर से हंस पड़े। डॉट 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 डॉट। प्रीवियस अध्याय 229 सिल्वर कंपेनियन वॉर बीस्ट को वश में करना। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 230 शिक्षक यान के गुलाम के रूप में सेवा करना। शाम को भरपेट भोजन करने के बाद यान शियाओ ने मेज पर बैठे सभी लोगों को बातचीत करते हुए छोड़ दिया और अकेले समुद्र तट पर चली गई। उसने आज ही सिल्डेनाफिल को वश में करने के बाद से उसके आंकड़े नहीं देखे थे और सिस्टम ने एक नया मिशन भी जारी कर दिया था। सिल्जीकोमोन LV 60 लगभग एलीट 4 स्तर क्षमता। एआर सिस्टम। इसमें एक विशेष डिस्क लोडिंग फंक्शन है। स्टोरेज डिस्क लोड करने के बाद यह अपनी कोशिकीय संरचना को संबंधित विशेषता के अनुसार बदल सकता है। डिस्क लोडिंग और वहन क्षमता साथ साथ काम करती हैं। टैलेंट 600 आधार कुल 570 HP 100 आक्रमण 100 रक्षा 100 विशेष आक्रमण 100 विशेष रक्षा 100 गति 100 मित्रता 220 धारित वस्तु कोई नहीं। चालें हमले बहुविशेषता आक्रमण दोहरा आक्रमण टी क्लॉ 13 आक्रमण टैकल सुसाइड स्लैम विस्फोट हाइपर बीम एंडोरेंस हाइपर वॉइस एरियल एयर स्लैश आयरन हेड टॉक्सिक फैंग फायर फैंग आइस फैंग थंडर फैंग बाइट क्रंच एक्स साइंस यूटर्न थंडरबोल्ट जेन मेले रॉक स्लाइड। रक्षा एवं बचाव प्रतिस्थापन सुरक्षा शक्तिवर्धन एवं पुनर्प्राप्ति आत्म प्रेरणा। कमजोरियां एवं सीमाएं सील भयानक चेहरा धात्विक ध्वनि। स्थिति विकार विद्युत चुंबकीय तरंग। मौसम एवं भूभाग रेतीला तूफान वर्षा नृत्य धूप वाला दिन ओलावृष्टि। विशेष ताना मारना। विवरण। सिलवाली अपने लड़के को बचाने के लिए अपनी बेड़ियों से मुक्त होकर एक पूर्णतः व्यापक कौशल समूह और युद्ध के दौरान विशेषताओं को बदलने की शक्तिशाली क्षमता से युक्त है। यान शियाओ ने सिलवाली के कौशल भंडार को बढ़ाने के लिए 10 लाख से अधिक खर्च किए। संक्षेप में इसे एक शब्द में सारांशित किया जा सकता है। अजय संतुलित विशेषता वितरण और विशेषताओं को बदलने की क्षमता इसे किसी भी युद्ध स्थिति के अनुकूल ढलने में सक्षम बनाती है, साथ ही एक भयानक कौशल भंडार और व्यापक कवरेज भी। अपने दिव्य स्वरूप को छोड़ दे तो कुछ मायनों में सिलवाली वास्तव में आरसीएस के समान है। विशेष रूप से खेल के विपरीत सिलवाली के टाइप डिस्क आइटम के रूप में नहीं रखे जाते। दूसरे शब्दों में सिलवाली टाइप एडवांटेज डैमेज देने के लिए एक्सपर्ट मूव्स का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। क्योंकि प्रतिद्वंदी चाहे जैसे भी टाइप बदले, सिलवाली हमेशा सबसे उपयुक्त टाइप एडवांटेज मूव का प्रयोग कर सकता है। ये सब x वर्ग लेस देन 0 के बारे में है। अघुलनशील। इसके अलावा यान शियाओ को एक नया मुख्य क्वेस्ट मिला है। मुख्य क्वेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन टीम का गठन। विवरण। होस्ट ने अपना पहला लेजेंडरी पोकेमोन प्राप्त कर लिया है, जो एक सच्चे मास्टर बनने की दिशा में एक ठोस कदम है, लेकिन एक लेजेंडरी पोकेमोन एक योग्य मास्टर के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता 6 लेजेंडरी पोकेमोन की एक टीम पूरी करें। पुरस्कार रहस्यमय उपाधि और अज्ञात पुरस्कार। नोट। पकड़े गए सभी लेजेंडरी पोकेमोन अन्य कैप्चर क्वेस्ट के आंकड़ों में शामिल नहीं किए जाते हैं। हम कोई रहस्यमय उपाधि ऐसी भी कोई चीज होती है। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया और अपने संदेह को दबाया। अभी इन सब बातों के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। अपने 6 नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पोकेमोन का संग्रह पूरा करने के लिए तब तक उसकी ताकत कम से कम चैंपियन स्तर की हो जाएगी।
अल्पविराम। रात के खाने के बाद यान शियाओकियान को कांगदाई शहर में सैर के लिए ले गया और उसने कई तरह के कपड़े और एक्सेसरीज खरीदी। जब से शियाओकियान ने उसके स्विमसूट और योगा के कपड़े पहने थे तब से उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया था। इसलिए आज रात उसने शियाओकियान के लिए एक सेक्रेटरी का पहनावा तैयार किया। हम ऊंची एड़ी के जूते, काली स्टॉकिंग्स, पेंसिल स्कर्ट और शर्ट ड्रेस के मेल ने मासूम दिखने वाली लड़की को एक अनोखा परिपक्व आकर्षण दिया। उसकी उंगलियां मुलायम लचीली स्टॉकिंग्स के हर इंच पर फिर रही थी। अर्धपारदर्शी कपड़े से उसकी दूधिया सफेद त्वचा धुंधली और मोहक लग रही थी। शियाओकियान की असाधारण काया के कारण ढीली ढाली शर्ट अब एकदम सही आकार ले रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उसकी बड़ी गुलाबी आंखें शर्माते हुए जमीन की ओर देख रही थी। यान शाओ की ओर सीधे देखने में समर्थ। क्या हुआ प्यारी, क्या तुम्हें ये पोशाक पसंद आए? यान शाओ ने पेंसिल स्कर्ट में लिपटी गोलमटोल काया पर धीरे से हाथ रखते हुए पूछा। तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छी बात है। उसकी सांसें इतनी नजदीक महसूस करते हुए शियाओकियान का शरीर कमजोर पड़ गया और यान शियाओ के एक झटके से वो उसकी बाहों में गिर पड़ी। तो मैं तुम्हारे कपड़ों का मटीरियल चेक करना शुरू करूं? क्या मैं करूं? यान शियाओ ने उसके कान में फुसफुसाया। हम लड़की ने एक हल्की सी आह भरी, फिर अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और आंखें बंद कर लीं। उस रात यान शियाओ ने काली मोजों के श्राप को खत्म करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। अगले दिन यान शियाओ जब उठा तो उसने देखा कि उसके काले कपड़े अनगिनत टुकड़ों में फटे हुए हैं। उफ, उसने हौंकते हुए अपना सिर हिलाया। उसे पता ही नहीं चला कि वह पिछली रात कब सो गया था। अपने फटे हुए कपड़ों को कूड़ेदान में फेंकते हुए यान शियाओ ने मन ही मन सोचा, अगली बार मुझे बेहतर लचीलेपन वाले कपड़े खरीदने पड़ेंगे। मन बना लेने के बाद उसने अपना फोन निकाला और टोमेटो ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर दे दिया। इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर आए संदेशों पर एक नजर डाली। शिक्षक यान, क्या आप हमें भूल गए हैं? आप कई दिनों से ऑनलाइन नहीं हैं। शिक्षक यान, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मुझे लगता है कि टीचर यान और उनकी पत्नी के घर में बच्चा आने वाला है, इसलिए कृपया उन्हें परेशान न करें। मुझे टीचर यान के बच्चे को दिखाने वाले वीडियो के वायरल होने का बेसब्री से इंतजार है। उद्धरण चिन्ह। अपडेट करने के लिए कह रहे कमेंट्स देखकर यान शियाओ मुस्कुराया। नेटिजन्स कितने प्यारे हैं। पहले सोशल मीडिया पर थोड़े झिझकने वाले स्वभाव के बावजूद नेटिजन्स के प्रोत्साहन ने ही उसे स्ट्रीमिंग करने के लिए प्रेरित किया था। कुछ देर ब्राउज करने के बाद उसे सबसे ज्यादा लाइक वाला पोस्ट मिला। अब तक का सबसे मेहनती, हैंडसम, जबरदस्त, अजय, बिंदास और लोकप्रिय स्ट्रीमर यान शियाओ। यह एक सच्चे फैन द्वारा यान शियाओ के जीवन का सारांश था। इसमें उसकी निजी हरकतों, शोध में योगदान, प्रेम प्रसंगों और हाल ही में आइटम खरीदने पर मिली छूट और रोटो मोबाइल फोन से जुड़ी घटनाओं पर टिप्पणियां शामिल थीं। अंत में उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ योगदान पुरस्कार भी दिया गया। यान शियाओ के लिए टिप्पणियां बेहद मजेदार थीं। वह सचमुच बहुत बिंदास और अजय हैं। जब मैंने उन दो गुलाबी शैतानों के साथ वह लड़ाई देखी तो उनकी जबरदस्त ताकत के अलावा मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई टीचर यान को कैसे हरा सकता है। टीचर यान कमाल की है, थोड़ी बिंदास भी है। रोटोम फोन कितना उपयोगी है। टीचर यान, क्या मैं आपका गुलाम बन सकता हूँ ताकि आप मुझे चोट सके? तारांकन ओमेगा तारांकन। टीचर यान, मैं आपका प्राथमिक विद्यालय का सहपाठी था। क्या आपको याद है जब आप परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे और आपने मेरा ड्राफ्ट कॉपी किया था? एक जरूरी बात, आसपास बहुत सारे लड़के हैं, कृपया भीड़ से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। ये कहना ही सही होगा कि इस पीढ़ी के नेटिजन्स अपने प्यार को बड़े ही अनोखे तरीके से जाहिर करते हैं। हाँ, यान शियाओ यही सोचता है। एक हफ्ते के भीतर सामान्य लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू करने का संदेश पोस्ट करने के बाद यान शियाओ उठा और अपने द्वीप भ्रमण की तैयारी में जुट गया। पोकेमोन सेंटर में नाश्ता करने के बाद यान शियाओ और उसका साथी ब्रेवेरी पर सवार होकर पूर्व दिशा में स्थित पास के उलावला द्वीप की ओर चल पड़े। उलावला द्वीप अलोला क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ इस क्षेत्र की दो सबसे ऊंची चोटियां भी हैं, माउंट लानागारा और माउंट हेलिक्याने। माउंट लानागारा अलोला लीग का भावी स्थल है, जबकि माउंट हेलिक्याने में एक विशाल वेधशाला है जो परीक्षण स्थलों में से एक है। हनी, उधर देखो, वह ग्याराडोस जैसा दिखता है। शियाओकियान ने पक्षी की पीठ से आश्चर्य से कहा। वह मैरी का उद्यान है जिसे सैर के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि बीच में स्थित झील ग्याराडोस के आकार में बनी है। यान शियाओ ने समझाया। हे, ये तो बहुत ही अनोखा है। हम दोनों बातें कर रहे थे कि यान शियाओ ने वॉरियर ईगल को मारी के आंगन में उतार दिया। प्रीवियस अध्याय 230 शिक्षक यान के गुलाम के रूप में सेवा करना। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, ई बुक पब्लिशिंग गाइड, रैंडम टॉपिक जनरेटर, एजेंट फिलर नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 231 मेडन और असेरोला। उलावला द्वीप का सबसे बड़ा शहर मैरी का शहर। चारों ओर देखने पर पूर्वी शैली की इमारतें कतारों में एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं, जिनमें से कई बांध से सजी थीं, जिससे यान शियाओ को मानो तांग राजवंश में वापस जाने का आभास हुआ। यान शियाओ और शियाओकियान ईवे और टेडी बे के साथ मैरी के शहर के प्रांगण में टहल रहे थे। यहाँ का ताकोयाकी बहुत प्रसिद्ध था और दोनों ने थोड़ा सा भोजन किया। इसके बाद वे मैरी के शहर के पुस्तकालय में गए। एनिमे में उनके पिछले जीवन के वर्णन के अनुसार उलावला द्वीप के राजा मोर्डन एक सेवानिवृत्त इंटरपोल अधिकारी थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मुसीबतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। इसलिए जब ऐश ने पहली बार उन्हें एक बड़ी चुनौती दी तो उन्होंने ऐश से झूठ बोला और कहा कि वे द्वीप के राजा नहीं हैं और चुनौती से बच गए। अंततः असेरोला के हस्तक्षेप के बाद ही उन्होंने अनिच्छा से ऐश की चुनौती स्वीकार की। असेरोला की बात करें तो वह गेम में अलोला एलीट 4 की सदस्य हैं और मैरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन भी हैं। उम्र में अंतर होने के बावजूद असेरोला और मोर्डन घनिष्ठ मित्र हैं और साथ रहते हैं, इसलिए असेरोला मोर्डन को अच्छी तरह जानती हैं और मोर्डन भी इस प्यारी युवा लड़की के प्रति विशेष रूप से स्नेही है। इसलिए यान शियाओ ने सबसे पहले असेरोला को लाइब्रेरी में ढूंढने और फिर उसका इस्तेमाल मोर्डन को बड़ी परीक्षा शुरू करने के लिए राजी करने की योजना बनाई है। शांत लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही वह कई मीटर ऊंचे विशाल किताबों के शेल्फ और ऊपर की ओर जाती हुई घुमावदार सीढ़ियों को देखती है। एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। किंवदंती कहती है, बहुत समय पहले खाली आकाश में अचानक एक छेद प्रकट हुआ और दो विशालकाय जीव निकले। एक से चकाचौंध भरी रोशनी निकल रही थी, दूसरा असीम रात का मार्गदर्शन कर रहा था। उन्हें सूर्य को निगलने वाला जीव और चंद्रमा को आमंत्रित करने वाला जीव कहा जाता था। इन दोनों जीवों ने अलोला राजवंश को प्रकाशित किया और उसे प्रकृति की प्रचुरता से भर दिया।
वे आपस में विलीन हो गए और नए जीवन का आह्वान किया और संरक्षक आत्माओं ने एक शांत द्वीप की रक्षा की। राजवंश ने सूर्य के जीव सोलगेलियो और चंद्रमा के जीव लुनाला के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वेदी पर संगीत बजाया। ठीक है, आज की किंवदंती यहीं समाप्त होती है, कल फिर आइएगा। ठीक है, कई प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने सिर हिलाया, धीरे धीरे बोलते हुए, और फिर झुंड में दौड़ पड़े। बैंगनी बालों और आंखों वाली एक बिल्ली जैसी दिखने वाली छोटी लड़की, फटी हुई लंबी पोशाक और सैंडल पहने, किताबों के ढेर पर बैठी, मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके पीछे एक विषम रंग का मिमिक्यू तैर रहा था, जिसके बालों में फूल लगे थे। मिमिक्यू भेस बदला हुआ पोकेमोन, एक भूत परी प्रकार का पोकेमोन है। इसके बारे में इतना ही पता है कि यह पिकाचू जैसा दिखने वाला एक फटा हुआ लबादा पहनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यह एक रहस्यमय पोकेमोन है। कहा जाता है कि जिन विद्वानों ने इसका भेस देखा है वे सभी मर गए हैं। रोटॉम। जैसे ही वह अपनी बिखरी हुई किताबें समेटने वाली थी, उसने अपने फोन पर रोटॉम की घोषणा सुनी। ऊपर देखते हुए उसने एक युवा जोड़े को अंदर आते देखा। माफ कीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अलोला असेरोला, हम उलाउला द्वीप की महान परीक्षा में भाग लेने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप द्वीप के राजा अंकल मोर्डन को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हैं। यानशियाओ ने जल्दी से अपना उद्देश्य बताया। उसी समय उसने जोरोक का पसंदीदा खाना निकाला और अपने मिमित्सु को दे दिया। मिमित्सु, नन्हे से जीव ने खुशी खुशी खाना खाया। असेरोला तुरंत मान गई। लगता है तुम अंकल मोर्डन को अच्छी तरह जानती हो। वो आदमी शायद फिर से काम में ढिलाई कर रहा है। चिंता मत करो, छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। चूंकि असेरोला को पुस्तकालय में भी काम था, इसलिए तीनों मोर्डन के थाने के लिए दोपहर होने तक नहीं निकले। वो न केवल उलाउला द्वीप के राजा थे, बल्कि पुलिस अधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे। हमें जल्दी करनी चाहिए। अंकल मोर्डन को जबकि लेना बहुत पसंद है और उन्हें परेशान किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। असेरोला दौड़ते हुए बोली। जल्दी ही तीनों एक सुनसान थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कई नीली भूरी अलोला बिल्लियों को आते जाते देखा। चिंता मत करो, ये सभी आवारा बिल्लियां हैं जिन्हें अंकल मोर्डन ने अपने पास रखा है। वो उनके बीच काफी लोकप्रिय हैं, असेरोला ने कहा और दोनों को थाने के अंदर ले गई। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मेज पर पैर रखे कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ, मानो ऊँघ रहा हो। उसके बिखरे हुए चेहरे से लग रहा था कि उसने काफी समय से दाढ़ी नहीं बनाई थी। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह बड़ी कुशलता से अपने हाथों में कैनवा, एक प्रकार का हथियार, चला रहा था, जिसकी खड़खड़ाहट एक अजीब लय में गूंज रही थी। अंकल मोर्डन, आपको काम करना है। आज 2 प्रशिक्षक बड़ी चुनौती का सामना करने आ रहे हैं। हम। मोर्डन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और यानशियाओ और दूसरी लड़की की ओर देखा। मोर्डन, कौन है? मैं उसे नहीं जानती। मैं झांग सान हूँ, बस कुछ समय के लिए दरवाजे पर पहरा देने आया हूँ। अरे, क्या आप मोर्डन हैं? आपकी वर्दी पर साफ साफ लिखा है। शियाओक्सी ने उसकी छाती पर लगी नेमप्लेट की ओर इशारा किया। अंकल मोर्डन, अगर आप इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे तो मैं बाकी द्वीप के राजाओं को बता दूंगी। असेरोला ने कमर पर हाथ रखकर उनके हाथ से कैनवा छीन लिया। तुम छोटी बच्ची। मोर्डन बेबस दिखे, पैर जमीन पर रखे खड़े हुए और म्याऊथस का एक झुंड उनके चारों ओर जमा हो गया। ठीक है फिर। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। 11:35 हो गए हैं। अगर तुम शाम 4 बजे से पहले द्वीप पर मौजूद तीनों टोटेम पोकेमोन को हरा देती हो तो मैं तुम्हें ग्रैंड चैलेंज में भाग लेने की अनुमति दे दूंगा, वरना मेरी दोपहर की नींद में खलल मत डालना। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल मोर्डन, आप तो बस मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। असेरोला ने मुंह बनाकर विरोध किया। मोर्डन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और यानशियाओ को अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगे। तो एक ट्रेनर होने के नाते तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करना ही होगा, है ना? यानशियाओ के होंठ हल्के से मुड़े। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समय है। ठीक है, हम जल्दी लौटेंगे। उम्मीद है आप बिना किसी निशान के गायब नहीं होंगे, अंकल मोर्डन। इतना कहकर उसने एक पोकेबॉल फेंकी और ब्रेव ईगल की आवाज के साथ शियाओ कियान को आसमान में ले गया। ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने छोटी मिमी को स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। अंकल मोर्डन, आप। असेरोला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मोर्डन के बड़े हाथ ने उसका सिर दबा दिया। बेटी, परीक्षाएं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। चूंकि मैंने हाँ कर दी है तो मैं स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी परीक्षा रखूंगा जो परीक्षा कहलाने लायक हो, वरना परीक्षा तो बस एक औपचारिकता ही रह जाएगी, है ना? हम। ये सुनकर असेरोला सोचने लगी। अंकल मोर्डन आज कुछ रहस्यमय लग रहे थे। ... पक्षी की पीठ पर बैठे यानशियाओ ने अपने बैकपैक पर थपथपाया और उसका रोटम फोन बाहर निकल आया। रोटम, द्वीपों पर टोटेम ऑरा ढूंढने में मेरी मदद करो। रोटम, घूम रहा हूँ, खोज रहा हूँ। यह एक नया फंक्शन था जिसे यानशियाओ ने कल डॉक्टर बानेट से अपने रोटम फोन में इंस्टॉल करने के लिए कहा था। इसका मुख्य उद्देश्य टोटेम ऑरा और अल्ट्रा बीस्ट ऑरा का पता लगाना और उनकी लोकेशन निर्धारित करना था। उसने पहले ही विभिन्न प्रकार के 8 जेड क्रिस्टल एकत्र कर लिए थे, लेकिन अभी भी उसे सभी 18 जेड क्रिस्टल प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। हालांकि आइलैंड किंग्स को चुनौती देने से ये क्रिस्टल निश्चित रूप से मिल जाते, लेकिन ये केवल कुछ खास प्रकार के जेड क्रिस्टल तक ही सीमित था। इसलिए उसने अलोला में अपने समय के दौरान जितना संभव हो उतने टोटेम पोकेमोन को चुनौती देने की योजना बनाई, ताकि उनकी स्वीकृति प्राप्त करके वह शेष 10 जेड क्रिस्टल प्राप्त कर सके। अब उन्हें इस्तेमाल करने का सही समय था। बीप बीप। हाल ही में प्रकट हुई प्रभावशाली आभा हुइलानी वैधशाला के उत्तर पश्चिम में स्थित माउंट लोटो पर है। ठीक है, योद्धा चील, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ो। चीख। योद्धा चील चिल्लाए और दूर स्थित हुइलानी पर्वतों की ओर उड़ गई। ... कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये पुस्तक पसंद आए, कृपया प्यार से संचालित कुछ मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। लगभग हर 10 सेकंड में एक विज्ञापन आता है और आप 1 मिनट के भीतर आसानी से 3 दैनिक प्यार से संचालित उपहार भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और इस पुस्तक के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। कृपया मेरी मदद करें। प्रीवियस अध्याय 231 मेडन और असेरोला। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैंडम टॉपिक जनरेटर, creative writing prompts, fanfiction writing tools, reading list curated, agent filler novels, novel writing software, Discord about blog, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 232 हिलिक्रेनी वैधशाला। बादलों की परतों को चीरते हुए कभी हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे बर्फ से ढक गए और आसपास की हवा और भी ठंडी होती चली गई। शिखर के पास यानशियाओ और शियाओकियान ने एक समतल मैदान पर खड़ी एक वैधशाला देखी। 2 षटकोणीय इमारतें एक केंद्रीय गलियारे से जुड़ी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में बड़े कटोरे के आकार के सिग्नल ट्रांसीवर लगे थे जो लगातार हवा में अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित कर रहे थे। 500 मीटर आगे ऊर्जा का उतार चढ़ाव तीव्र हो रहा है।
वाल्किरी की पीठ से कूदकर यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक दूसरे को देखा और अपनी गति बढ़ा दी। बूम बूम, उनके पास पहुंचने से पहले ही पहाड़ की खोखली जगह से एक जोरदार ऊर्जा टक्कर की गूंज सुनाई दी। एक और छोटी पहाड़ी पार करने के बाद वेधशाला के सामने खुले मैदान में दो विशालकाय टोटेम पोकेमोन के दो समूहों के साथ आमने सामने थे। रुक रुक कर बिजली के तेज झटके निकल रहे थे, जिससे छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। एक टोटेम पोकेमोन लड़ाकू विमान जैसा दिखने वाला हिरण भरिंग था, जिसके पीछे बड़ी संख्या में छोटे चौकोर बैटरी जैसे कीड़े थे। दूसरा टोटेम एक गोल प्यारा सा कांटेदार चूहा था, जिसके पीछे कवचधारी स्कारमोरी और एंटीना जैसी मूंछों वाला डेविल था। वाकानोन एक हिरण भरिंग पोकेमोन बग इलेक्ट्रिक प्रकार का इलेक्ट्रिविया का विकसित रूप है। ये हवा में मंडराता रहता है, हमला करने के मौके का इंतजार करता है, अपने विशाल जबड़ों में बिजली जमा करके दुश्मनों पर वार करता है। यह अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिविया को अपने पैरों से भी पकड़ता है और उसे तभी छोड़ता है जब उसे अधिक प्रभावी ढंग से पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता होती है। टोबोल्डे में एक कोबलस्टोन पोकेमोन इलेक्ट्रिक स्टील प्रकार का। चूंकि इसमें स्वयं बिजली उत्पन्न करने की मजबूत क्षमता नहीं है, इसलिए यह अपने कांटों के माध्यम से बाहरी बिजली को अवशोषित करके एक शक्तिशाली बिजली का झटका देता है। हनी, देखो, शियाओक्सी ने दोनों टोटेम पोकेमोन के बीच के क्षेत्र की ओर इशारा किया, जहां कई इलेक्ट्राब्स डर से कांप रहे थे। यान शियाओ की आंखें समझ से चमक उठी। टोबोल्डे में को शायद इन इलेक्ट्राब्स से बिजली चाहिए, इसलिए उसने लड़ाई शुरू की। जब वे बात कर रहे थे, मैदान पर मौजूद पोकेमोन के दोनों समूह युद्ध के कगार पर थे। टोबेकिस टोबोल्डे में अन्य प्रतिद्वंद्वी के पैरों पर पिन मिसाइल दागी, लगातार विस्फोटों ने तनाव को तुरंत बढ़ा दिया। कोवा, टोबेकिस विकार्डुनन बिजली से कड़कड़ाता हुआ अपनी जगह पर डटा रहा, मानो किसी भी क्षण एक शक्तिशाली बिजली का झटका देने के लिए तैयार हो। शांत हो जाओ विकार्डुनन और टोबेकिस टोबोल्डे में, चलो इसे बातचीत के माध्यम से सुझाने की कोशिश करते हैं। नीली कमीज पहने एक दुबले पतले सुनहरे बालों वाले आदमी ने पोकेमोन के दोनों समूहों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ थंडरबोल्ट और पिन मिसाइल ही मिली। जैसे ही तेज रोशनी ने उसका चेहरा रोशन किया, दोनों तरफ से दो हमले हुए। बूम, साइचिक ने पिन मिसाइल को चकनाचूर कर दिया और अर्थफोर्स ने थंडरबोल्ट को टक्कर मारकर बेअसर कर दिया। इस समय उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, चलो पहले लड़ते हैं। यान शियाओ और शियाओ कियान युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े। शियाओ और मिल्टेन उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे थे। तुम कौन हो? नीली कमीज वाले आदमी ने पूछा। तुम वो ट्रेन हो जो परीक्षा देने और टोटेम पोकेमोन को चुनौती देने आए हो। इसे हम पर छोड़ दो, तुम इन इलेक्ट्राब्स की रक्षा करो। यान शियाओ ने अपने सामने पोकेमोन के दोनों समूहों को देखते हुए कहा। उसके पोकेमोन ए ने पहले ही साइचिक टेरन को सक्रिय कर दिया था। टॉगल, कोवा, दो बिन बुलाए मेहमानों को देखते ही दोनों टोटेम पोकेमोन ने अपना हमला एनडीडी और मिल्टेन की ओर मोड़ दिया। यान शियाओ और शियाओ कियान एक साथ खड़े होकर आदेश देते हैं। शियाओ है, साइकिक का इस्तेमाल करके विकावोल्ट और स्कारमोरी को जमीन पर गिरा दो। मिल्की, अर्थक्वेक का पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। वूश, साइकिक टेरन की मदद से जबरदस्त साइकिक शॉकवेव ने कई स्कारमोरी को हवा में उछाल दिया, लेकिन टोटेम विकावोल्ट सिर्फ थोड़ा सा हिला और उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। नाई, मिल्टन गेंद की तरह गोल हो गया, उछला और जमीन पर जोर से गिरा। बूम, जिमस्टर के शक्तिशाली अर्थक्वेक से कई इलेक्ट्रिक और स्टील टाइप के पोकेमोन इधर उधर फेंके गए और उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। टोटेम टोबोटमार भी बुरी तरह घायल हो गया। उसका इलेक्ट्रिक स्टील टाइप अर्थक्वेक के सामने 4 गुना कमजोर था। कोवा, अपने सभी साथियों को बेबस देखकर विकानोन बग क्रोधित हो उठा। बिजली की एक लहर से हवा में झंझनाहट फैल गई और उसके जबड़ों से एक तीव्र विद्युत चुंबकीय तोप निकली। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने तुरंत पर्वत श्रृंखला को रोशन कर दिया। एसेंस, लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करो और फिर ध्यान लगाकर इसे रोको। मिल्की, बॉडी स्लैम का इस्तेमाल करो। बूम, विद्युत चुंबकीय तोप ने लाइट स्क्रीन पर प्रहार किया, लेकिन वास्तव में उसकी मानसिक शक्तियों के संयोजन से वह हमले को झेलने में कामयाब रहा। फिर गुलाबी गाय ने हवा में छलांग लगाई और विकानोन बग को पीछे से जमीन पर पटक दिया। कोवा, विकानोन बग दर्द से चिल्लाया, बुरी तरह छटपटाया, लेकिन फिर से उड़ने में असमर्थ रहा। जब यान शियाओ और शियाओ कियान को लगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है, तभी अचानक एक परिवर्तन हुआ। प्रकाश की दीवार के सामने सर्वोपरि टोबोल्डेमा अचानक प्रकट हुआ। उसके नुकीले कांटों ने पलक झपकते ही विकावोल्ट की विद्युत चुंबकीय तोप को सोख लिया। फिर उसके शरीर से बिजली की ऊर्जा का एक और भी भयानक प्रवाह फूट पड़ा। चटकने की आवाज, टोबोल्डेमा के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। इतनी नजदीकी दूरी पर अत्यधिक उच्च वोल्टेज ने यान शियाओ के रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन शियाओ, जिसने अभी अभी हमले को झेला था, पलटवार करने में असमर्थ थी। पत्नी, यान शियाओ चिल्लाया, आ रही हूं। मिल्टेन की कलाई पर एक जेड क्रिस्टल चुपचाप चमक उठा। हाथ जोड़कर मिल्टेन विकावोल्ट की पीठ से उठी और साथ ही अपने जेड मूव की तैयारी पूरी कर ली। जेड मूव, सुपर अल्टीमेट ब्लेज। न्या, विशालकाय गाय दहाड़ी और उसके सामने धधकती लाल रोशनी की किरणें घूमती हुई आपस में जुड़ती गई। धीरे धीरे 5 मीटर से अधिक व्यास का एक विशाल अग्निगोला बन गया, जो असीम ऊष्मा के साथ टोबोल्डेमा की ओर तेजी से बढ़ा। धमाका, टॉर, एक शक्तिशाली विद्युत तरंग अग्निगोले से टकराई, जिससे टोबोल्डेमा काफी दूर तक उड़ गया और अंत में रुक गया। इश्यू, व्यापक शक्ति। इश्यू, मानसिक क्षेत्र से मानसिक ऊर्जा की एक किरण प्रकट हुई और फिर संघर्षरत विकार्डुनन पर सटीक प्रहार किया, जो अंतिम प्रहार साबित हुआ। धड़ाम, वह भी जमीन पर गिर पड़ा। दो टोटेम पोकेमोन एक साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। डिंग, अपने स्तर से ऊपर की लड़ाई में जीत 20 सामान्य प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। इश्यू का स्तर बढ़ गया है, आप टैलेंट पॉइंट्स आवंटित करना जारी रख सकते हैं। यान शियाओ ने इश्यू को 20 स्पीड पॉइंट्स आवंटित किए, जिससे उसकी स्पीड टैलेंट 145 हो गई और फिर उसे वापस बुला लिया। धन्यवाद, आपकी वजह से ही ऑब्जर्वेटरी उनके युद्ध से अप्रभावित रही। नीले रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने आभार व्यक्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। यान शियाओ ने सिर हिलाकर उसे सहमति दी और शियाओ कियान के साथ घायल पोकेमोन को दवाइयां बांटते हुए बोली, आप ही तो वेधशाला के निदेशक हैं, मारिन, है ना? क्या आप मुझे जानती हैं? मारिन चौंक गया। प्रोफेसर कुकुई ने मेरा जिक्र किया था, यान शियाओ ने अपना परिचय देते हुए कहा। तो आप ही हैं नवनियुक्त पोकेमोन प्रोफेसर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मारिन ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद यान शियाओ को पूरी कहानी पता चला कि मारिन उस दिन काम पर जाने की इतनी जल्दी में था कि वह अपना पोकेबॉल घर पर ही भूल गया था, जिसके कारण उसे पोकेमोन के दोनों समूहों के बीच टकराव के दौरान उन्हें शारीरिक रूप से रोकना पड़ा। अगर यान शियाओ और शियाओ समय पर नहीं पहुंचते तो शायद वो अब तक अस्पताल में होता। मारिन की बात करें तो वो भी अलोला लीग के स्टील टाइप एलीट 4 का भावी सदस्य है। वो एक ऐसा प्रशिक्षक है जिसने कुकुई के लगभग साथ ही प्रशिक्षण शुरू किया था और वो बेहद ताकतवर है। वो एनीमे के मुख्य किरदारों में से एक मोटा ताजा आविष्कारक लड़का है और मामाने का चचेरा भाई है। प्रीवियस अध्याय 232 हिलिक्लेनी वेधशाला। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री।
Newspaper advertisement. Discover more. Fanfiction writing tools. Agent filler novels. Novel writing courses. Random topic generator. Literary agent directory. Reading list curated. Discord about blog. सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 233 सुपर वैल्यू सुपरमार्केट का पूर्व स्थल। अरे बूढ़े माँ मैं ममाने हूँ। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। एक गोल मटोल सुनहरे बालों वाला लड़का एक अजीब से आकार की इलेक्ट्रिक कार चला रहा था और दूर से जोर जोर से हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए दिखाई दिया। उसके नीचे एक खिलौना कार जो मैजिक कार जैसी दिखती थी मुड़ते हुए चरमरा रही थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। छोटे माँ आखिरकार आ ही गए, इतनी देर क्यों लगा दी? मारुई ने अपना सिर खुजाया और उससे अपना पोकेबॉल ले लिया। उफ छोड़ो भी, ये सब तो मेरे इस नए आविष्कार की वजह से है। ममाने ने अपने नीचे रखी लाल खिलौना कार को थपथपाते हुए कहा। ये क्या है? इसे ड्रैगन गेट लीप मशीन नंबर 1 कहते हैं। मैंने इसे खास तौर पर बनाया है और इसमें स्प्लैश जंप मूव लगाया जा सकता है। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना हो तो मैं सीधे सड़क से ऊपर कूद सकूं। क्या तुम कामयाब हुए? शियाओक्सी ने उत्सुकता से पूछा। ममाने ने असहाय भाव से कहा, सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, बस मैं अपना वजन गिनना भूल गई थी। यान शियाओ के होंठ हल्के से हिले। तो मेरे अत्यधिक दबाव के कारण यूनिट 1 पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ममाने ने कंधे उचकाते हुए कहा, सौभाग्य से मुझे ये छोटा सा जीव मिल गया। इसने मुझे कुछ सामान ढूंढने में मदद की और मैं किसी तरह गाड़ी की मरम्मत करके उसे यहाँ तक चला कर ला सकी। एक टोगमार ने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला और प्यारी सी आवाज में पुकारा। मारुई अवाक रह गई। ये तो वाकई किस्मत की बात है। छोटी सी घटना समाप्त हो गई और यान शियाओ और शियाओ कियान ने दवा और पोकेमोन भोजन का उपयोग करके दोनों टोटेम पोकेमोन और कई जंगली पोकेमोन को स्वस्थ कर दिया। यान शियाओ द्वारा 2 थंडरस्टोन निकालने के बाद दोनों टोटेम पोकेमोन के बीच का संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने यान शियाओ और शियाओ कियान को 2 जेड क्रिस्टल दिए, एक इलेक्ट्रिक जेड क्रिस्टल और एक बग जेड क्रिस्टल। मारिन ने शियाओ कियान को एक स्टील जेड क्रिस्टल भी दिया। हिलेन वेधशाला का मामला अब समाप्त हो गया था और दोपहर के केवल 1:30 बजे थे, मोदान के अनुरोध की नियत तारीख से 2.5 घंटे पहले। यान शियाओ और शियाओ कियान ने बूढ़े आदमी और छोटे आदमी को अलविदा कहा और जल्दी से दक्षिण की ओर टापू गांव की ओर चल दिए। रोटोम की खोज के अनुसार टापू गांव के दक्षिण में स्थित किफायती सुपरमार्केट का पूर्व स्थान तीसरे टोटेम पोकेमोन का स्थान था। क्या ये सचमुच एक गांव है? ये तो बिल्कुल वीरान लग रहा है। यहाँ शायद ही कोई रहता हो, शियाओ कियान ने संदेह से पूछा। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने संरक्षक देवता तापू बुलू की पूजा नहीं की और उन्हें नाराज कर दिया। परिणामस्वरूप पूरा गांव नष्ट हो गया और दुकान भी प्रभावित हुई। इसलिए वे शाही मार्ग पर एक नई जगह पर चले गए और यह जगह धीरे धीरे जर्जर हो गई। मैं समझ गया। संरक्षक देवता बहुत शक्तिशाली रहे होंगे, है ना? हाँ, कम से कम क्रेसिलिया और डाकराई के बराबर। यान शियाओ ने सिर हिलाया। आयरन आइलैंड पर हुई अपनी मुठभेड़ को याद करते हुए उसकी कमर पर बंधी पोकेबॉल हिल रही थी। उस अनुभव के बाद वह और उसके साथी शक्ति के लिए और भी उत्सुक थे। दोनों पुरानी दुकान के बाहर उतरे और शीशे के पार से अंदर का दृश्य दिखाई देने लगा। क्योंकि इसे छोड़ दिया गया था इसलिए दिन के उजाले में भी अंदर अंधेरा रहता था, जो कुछ हद तक डरावना और भयावह लगता था। इस माहौल को देखकर क्या यहाँ कोई भूत प्रकार का पोकेमोन रहता है? शियाओक्सी के छोटे से चेहरे पर डर के भाव थे, वह बहुत डरपोक थी। यान शियाओ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, थोड़ी देर मेरे पीछे रहो। ठीक है। फिर यान शियाओ की बाहें उसके भरे पूरे स्तनों में समा गईं। उसने मन ही मनाह भरी, ये सोचते हुए कि एक सामान्य प्रकार का जिम लीडर भूत प्रकार के पोकेमोन से क्यों डरेगा, खासकर तब जब शियाओक्सी के मिलिटेंट में क्रूरता की क्षमता थी। सुपरमार्केट का दरवाजा खोलकर दोनों धुंधली रोशनी वाले हॉल में दाखिल हुए। अलमारियां टेढ़ी मेढ़ी और धूल से ढकी हुई थी, मानो यहाँ काफी समय से कोई आया ही ना हो। हवा में एक सीलन भरी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी, जिससे यान शियाओ थोड़ा भौहें सिकोड़ बैठा। अरे क्या तुम वहाँ हो? यान शियाओ ने पुकारा। उसकी आवाज खाली सुपरमार्केट में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हनी, क्या हम पहले बाहर चलें? मुझे लग रहा है कि कोई अभी मेरे कंधे पर हाथ रख देगा। शियाओक्सी की आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि यान शियाओ कुछ कह पाता, वह डर के मारे उछल पड़ी और उसकी बाहों में सिमट गई। कुजी, एक गैस्टली प्रकट हुआ। शियाओक्सी की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसने लगा। कुछ नहीं, बस एक शरारती गैस्टली है। यान शियाओ ने शियाओक्सी की पीठ थपथपाई और गैस्टली को एक एनर्जी क्यूब फेंकते हुए कहा, जाओ अपने बॉस को बुलाओ। कुजी, गैस्टली ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, एनर्जी क्यूब को निगल लिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। जल्द ही सुपरमार्केट में एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक विशाल मिमिक्यू जिसने एक रंगीन मुखौटा पहन रखा था एक अंधेरे कोने से निकला। उसके पीछे 2 गेंगर और 3 गैस्टली थे। मिमित्सु लू 59 उन्नत जिम लीडर टोटेम रूप। विवरण में मिमित्सु, जो भूत प्रकार के जेड क्रिस्टल की रक्षा कर रहा है, एक अद्वितीय टोटेम आभा से युक्त है। इसके सभी स्टैट्स एक स्तर तक बढ़ जाते हैं और यह युद्ध में सहायता के लिए आसपास के गैस्टली और गेंगर को नियंत्रित कर सकता है। यान शियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के 1 दर्जन से अधिक भूत प्रकार के ऊर्जा घन फेंके। मिमित्सु, हमें तुम्हारी परीक्षा पास करनी होगी। हमारा एक युद्ध है। यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें वो जेड क्रिस्टल सौंपना होगा जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो। कैसा रहेगा? मिमित्सु ने अपने भेस के भीतर ऊर्जा घनों को कुछ देर चबाया, फिर सिर हिलाकर युद्ध की मुद्रा में आ गया। प्रिय, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी, शियाओ कियान ने नाखुश भाव से कहा। स्पष्ट रूप से युद्ध में भाग लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो तुम आराम करो। यान शियाओ ने शियाओ को शियाओ कियान का ध्यान रखने का निर्देश दिया, फिर खुद आगे बढ़कर एक पोकेबॉल फेंकी। जाओ उब्रब, मैं तुम्हें चुनता हूँ। काकी, ज्वालाओं से गिरा उब्रब अपनी पोकेबॉल से बाहर निकला। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प की चमक थी। फ्लेम ऑर्ब ने पहले ही उसकी गति क्षमता को सक्रिय कर दिया था। भूकंप का प्रयोग करो काकी। उब्रब ने अपनी मुट्ठियां जमीन पर पटकी, जिससे जमीन प्रकार की उग्र ऊर्जा के विस्फोट के साथ पूरा सुपरमार्केट जोर से हिल गया। अपनी क्षमता के कारण हवा में तैर रहे हंटर को छोड़कर विरोधी टीम के दोनों गेंगर जमीन पर गिर पड़े। हालांकि मिमिक्यू को केवल गर्दन में हल्का सा झटका लगा और वह सुरक्षित रहा। तीनों हंटर के साथ मिलकर उसने तुरंत एक विशाल शैडो बॉल दागी। तारांकन भेष बदलने की क्षमता। तारांकन भेष बदलकर शरीर बिना कोई क्षति उठाए एक हमले को पूरी तरह से रोक सकता है। स्विश बूम, एक विशाल शैडो बॉल सीधे अम्ब्राउन से टकराई, जो जमीन पर गिरकर जोरदार विस्फोट का कारण बनी। लेकिन उसका बलवान शरीर बिल्कुल अप्रभावित रहा। अपने पिछले और अगले पैरों को बारी बारी से हिलाते हुए सीधे मिमिक्यू के सामने प्रकट हो गया। जंगली पोकेमोन सच में ज्यादा समझदार नहीं होते। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे को तैसा।
तारांकन जैसे को तैसा तारांकन डार्क टाइप का शारीरिक हमला, शक्ति 50 प्रतिद्वंद्वी के हमले के बाद इस्तेमाल करने पर शक्ति दोगुनी हो जाती है। काकी अम्ब्राउन दहाड़ा और अपना पंजा पटका, जिससे 3 गैस्टली कई मीटर दूर जा गिरे, तुरंत बेहोश हो गए और उनके गैसीय शरीर पारदर्शी हो गए। प्रीवियस अध्याय 233 सुपर वैल्यू सुपरमार्केट का पूर्व स्थल। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 234 मेडन मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिमिक्यू अपने सभी साथियों को जमीन पर बेजान पड़ा देखकर मिमिक्यू क्रोधित हो गया। भेस बदले हुए शरीर पर टिकी उसकी छोटी छोटी आंखें अचानक चमक उठी और वह बिजली की गति से अम्ब्राउन की ओर दौड़ा। भेस बदले हुए शरीर ने अपने पंख फैला लिए और उसे पूरी तरह से निगलने ही वाला था। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, फेंकने की शक्ति का प्रयोग करो। ज्वलन का गोला हवा में उछाला गया, लपटें उठी और तुरंत मिमिक्यू के पूरे शरीर पर फैल गई। फिर भेस बदले हुए शरीर के भीतर अम्ब्राउन को पूरी तरह से घेर लिया। परी प्रकार की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज सुनाई दी। भेस फूल गया और उसमें धसाव आ गया और कुछ ही क्षणों बाद अम्ब्राउन घावों से लथपथ बाहर फेंक दिया गया। उसका शरीर कम आक्रमण क्षमता के साथ चमक रहा था। कठोर प्रहार करो, परिप्रकार का शारीरिक आक्रमण, शक्ति 90 प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को कम करने का मौका। काची अम्ब्राउन हंसते हुए अपना सिर हिलाया, उसकी हालत अभी भी नियंत्रण में थी। अगर प्लेयर अपने समय रहते मिमिक्यू को जलाने के लिए फ्लेम ऑर्ब न फेंका होता तो वह उसे वहीं बुरी तरह घायल कर देता। भूकंप का प्रयोग करो, काकी एक और जबरदस्त हमला हुआ और मिमिक्यू जो अचानक हमले से अचंभित था, झटके से जमीन पर गिर पड़ा। यान शियाओ की आंखें चमक उठी, उसकी कलाई पर लगी जेड रिंग चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठी। उस्टिल काकी यान शियाओ और उसका पोकेमोन दोनों ने एक साथ अपनी बाहें क्रॉस कर ली। उनके जेड क्रिस्टल तेजी से चमक रहे थे। जेड मूव सुपर स्पाइरल कॉम्बो। काकी स्टील रंग का उस्टिल अचानक खुद को घेर लिया, फिर एक घूमते हुए धातुई तूफान में बदल गया जो मिमिक्यू की ओर तेजी से बढ़ा। मिमिक्यू की पूंछ चमक उठी और उसने उस्टिल पर झपट्टा मारा। धमाका, अगले ही पल धातुई तूफान ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। भयानक विस्फोट से पूरा सुपरमार्केट हिल गया और छत से धूल के गुबार गिरने लगे, मानो वह गिरने ही वाली हो। बिना कुछ कहे यान शियाओ ने शियाओ के यान को ढाल बना दी और स्लेकिंग अपने पोके बॉल से बाहर कूद गया। सौभाग्य से वैल्यू स्टोर की इमारत काफी मजबूत थी और अंततः वह टक्कर को झेल गई। काफी देर बाद धूल छट गई और ओरसारिन जमीन पर हौंकता हुआ पड़ा था। उसके पीछे मिमिक्यू का भेस मुरझाया हुआ था। डिंग उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की, 20 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त किए। ओरसारिन का स्तर बढ़कर 49 हो गया और हैवी चार्ज कौशल में निपुणता मास्टर स्तर तक बढ़ गई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, विभिन्न जंगली पोकेमोनों का उपचार करने के लिए कुछ उपचार सामग्री निकाली और ओरसारिन को एक रेयर कैंडी फेंकी। काकी सफेद प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और ओरसारिन की आभा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई। डिंग एक रेयर कैंडी का सेवन किया, ओरसारिन का स्तर बढ़कर 50 हो गया। नए मूव सीखे, 1000 हॉर्स पावर स्वीप। ओरसारिन को वापस बुलाने के बाद मिमिक्यू और उसके साथी धीरे धीरे ठीक हो गए। यान शियाओ के शानदार भोजन के प्रभाव में उन्होंने आसानी से 2 घोस्ट सेट का प्राप्त कर लिए। इस तरह उलाउला द्वीप के 3 टोटेम पोकेमोन के खिलाफ चुनौती पूरी हो गई और अभी दोपहर के 2:30 बजे ही बजे थे, जो मोडन द्वारा दी गई समय सीमा से काफी दूर था। चलो हनी, हम दिन भर व्यस्त रहे और अभी तक खाना भी नहीं खाया। ठीक है कैरेट इस उदास जगह को छोड़ते हुए सुनकर शियाओक्सी तुरंत खुश हो गई। दोपहर 3:55 बजे मोडन पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार को बेमन से घूर रहा था। अजीब, इतना समय क्यों लग रहा है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अपने सूचना स्रोतों के कारण उसे स्वाभाविक रूप से यान शियाओ की स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उसने यान शियाओ को कम समय में चुनौती पूरी करने के लिए कहा था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शाम के लगभग 4 बज चुके होंगे, यानी समय सीमा, और यान शियाओ और शियाओ के यान अभी तक वापस नहीं आए होंगे। वह लड़का, क्या उसने नहीं कहा था कि वह जल्दी वापस आ जाएगा? मोदान ने ताना मारा। वह लगभग अपनी पीठ सीने से सटाकर यहीं इंतजार कर रहा था। हाँ, यान शियाओ इतना आत्मविश्वासी था कि उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया और झपकी ले ली, और जब उसने आंखें खोली तो इतनी देर हो चुकी थी। जैसे ही वह निराश महसूस कर रहा था, उसने दरवाजे के बाहर यान शियाओ और शियाओ के यान को बात करते सुना। हनी, ये लॉबस्टर सोल्जर BBQ जगह कमाल की है, और मेमने के कबाब, ब्रेस्ड पोर्क बेली और क्रीमी फेरी आइसक्रीम केक। मुझे सालों से इतना संतोष नहीं मिला। हम कभी फिर मिलेंगे। लेकिन मैंने इतना खा लिया, मुझे डर है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, आज सुबह तुमने ज्यादा नहीं खाया और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट खाना हो तो खा ही लोगे, कोई बात नहीं। वैसे भी अगर वजन बढ़ता है तो लगता है वो सही जगहों पर ही बढ़ता है। यान शियाओ ने बोलते हुए उसकी सुडौल आकृति पर नजर डाली। उसका हाथ उसकी पतली कमर पर अपने आप नीचे की ओर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह उसका फायदा उठा पाता, गुस्से में भरा मोडन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। वह यहाँ इंतजार कर रहा था और ये दोनों सी फूड की दावत के लिए बाहर चले गए। ये सोचकर उसकी पहले से ही छोटी आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। उसके दांत भींच गए और उसका चेहरा 10 साल से न धोए गए पुराने चमड़े के जूते की तरह काला पड़ गया। नमस्ते अंकल मोडन, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मोडन ने तीखे स्वर में कहा। बच्चे, तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी लौट आओगे। काफी जल्दी हो गया, हमने दोपहर 2 बजे के आसपास काम खत्म कर लिया था, यान शियाओ ने सहजता से कहा। तो फिर अब क्यों लौट रहे हो? क्या असेरोला ने कहा था ना कि तुम्हें दोपहर की नींद में खलल पड़ना पसंद नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम सही समय पर लौट आएंगे। शियाओ के यान ने उन्हें हम तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं वाली नजर से देखा। क्या ऐसा है? मोडन के होंठ और पेट एक साथ फड़कने लगे, एक गुस्से से, दूसरा भूख से। इसी बीच मैरी पुस्तकालय में अच्छू, बैंगनी बालों वाली एक छोटी लड़की चीखते हुए खुद से बुदबुदाए। अजीब बात है, क्या कोई मेरे बारे में सोच रहा है? ही शायद आज कुछ अच्छा होगा। कुछ मिनट बाद टोमेटो और देसी फूड चेन स्टोर पर मोडन बैठ गया, उसका चेहरा उदास था। मुझे ठीक वही चीज़ 2 जोस बच्ची ने ऑर्डर की थी, और जल्दी करो। जी महोदय, यहाँ खाने से पहले भुगतान आवश्यक है, कृपया बिल का भुगतान करें। ये 283,785.54 रिलायंस कॉइन्स है। मैं आपको छूट दूंगा और आपसे 280,000 लूंगा।
280,000। मॉडर्न ने अभी अपना बटुआ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ जम गया। युवा मालिक, आपके ऑर्डर का कुल योग 280,000 अलायंस कॉइन्स है महोदय। मॉडर्न ने चुपचाप मेनू उठाया और उस पर एक नज़र डाली। कीमतें चौंकाने वाली थीं। क्या टोमेटो फ्री नॉवेल्स आपके समूह का हिस्सा है? मैं आमतौर पर उपन्यास नहीं खरीदता। जी हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह बेजोड़ है महोदय। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ पल की खामोशी के बाद मॉडर्न ने अपने बटुए से 200 अलायंस कॉइन निकाले और उन्हें मेज पर शान से पटक दिया। मैं सोच रहा था ज़्यादा ऑर्डर करना भी कम नहीं पड़ेगा। टमाटर और सुअर के मांस की ग्रेवी वाले नूडल्स का एक कटोरा कैसा रहेगा? छी अंकल, ये तो आपकी हमेशा की सुस्ती का नतीजा है। मॉडर्न की परेशानी देखकर शियाओ की आन हंस पड़ी। यान शियाओ ने बीच में आकर बात संभाली। ठीक है अंकल मॉडर्न, जो चाहो ऑर्डर कर लो, ये खाना मेरी तरफ से है। ये सुनकर मॉडर्न ने मेज से 200 कॉइन वापस ले लिए। उसकी आंखों में आखिरकार तुम में थोड़ी तो नैतिकता है वाली भावभंगिमा थी। लेकिन यान शियाओ के अगले वाक्य ने उसे अवाक कर दिया। युवा भलू और बाकी लोग अभी तक पेट नहीं भरा है, वे भी थोड़ा खा सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक तो नहीं है, लेकिन स्वाद में अच्छा है। यान शियाओ ने बड़ी सहजता से कहा। चटक। मॉडर्न की मुट्ठी चटकने की आवाज़ आए। इसी क्षण वेटर धीमी आंच पर पके हुए लॉबस्टर और झींगे का एक बर्तन लेकर आया, जिसकी खुशबू हवा में फैल गई और मुंह में पानी आ गया। मॉडर्न की मुट्ठी तुरंत ढीली पड़ गई और उसने चॉपस्टिक उठा ली। इस टोमेटो चेन का खाना, कितनी अच्छी खुशबू है। एक बड़ा झींगा उठाते हुए मॉडर्न ने मन ही मन सोचा, मैं इसे पहले खाऊंगा फिर इस बच्चे से निपटूंगा। वैसे भी मैं यही सोच रहा था, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। पुष्टि हो गई। फिर वह अपना खाना खाने लगा। डॉट 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 कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये किताब पसंद आए, कृपया पावर्ड बाय लव के मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। हर 10 सेकंड में एक विज्ञापन आता है और आप 1 मिनट के भीतर आसानी से 3 दैनिक पावर्ड बाय लव उपहार भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और इस किताब के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। कृपया मेरी मदद करें। प्रीवियस अध्याय 234 मेडन, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, एजेंट फिलर नॉवेल्स, फैन फिक्शन राइटिंग टूल्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 235 उलाउला द्वीप पर महान परीक्षा बनाम मेडन। उलाउला द्वीप पर हैना रेगिस्तान के भीतर स्थित हावेस्ट खंडहर जीवन की उत्पत्ति का स्थान और वह स्थल माना जाता है जहां द्वीप के क्रमिक राजाओं ने संरक्षक देवता तापुमुमु की पूजा की थी। इस समय हावेस्ट खंडहर में स्वस्थ और संतुष्ट मॉडर्न यान शियाओ और उसके साथी को एक अनुष्ठान में मार्गदर्शन कर रहा था। वैसे तो मॉडर्न आमतौर पर आलसी होता था, लेकिन उसने अनुष्ठान की सामग्री पहले से ही तैयार कर रखी थी, इसलिए वह काफी सक्षम था। सूर्य अस्त होने से पहले ही समारोह पूरा हो गया। यान शियाओ और उसका साथी उसके पीछे पीछे हावेस्ट खंडहर के युद्ध क्षेत्र में गए। प्राचीन नीली ईंटों ने एक गंभीर वातावरण बना दिया था और मॉडर्न का हमेशा वाला उदासीन भाव पूरी तरह गायब हो गया था। लोटो, लाइव स्ट्रीम चालू करो। दर्शकों से किया गया अनुरोध मत भूलना, यान शियाओ ने कहा। मिल गया लोटो। शांति से बैठे यान शियाओ को देखकर मॉडर्न ने कहा, बच्चे यह मत सोचो कि तुमने मुझे इतना बढ़िया खाना खिलाया है तो तुम बच जाओगे। इसके विपरीत मैं तुम्हारी कड़ी परीक्षा लूंगा। हे, मुझे बहुत खुशी हुई। यान शियाओ मुस्कुराया और बोला, अंकल मॉडर्न, चलो एक शर्त लगाते हैं। ओह, तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं। उसके बाद पूरी करने से पहले ही शियाओ यान ने बीच में टोकते हुए कहा, अंकल क्या आप जवानी में इंटरपोल एजेंट नहीं थे? खांसी खांसी खांसी। मॉडर्न ने कई बार जोर से खांसा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ सही कहा, इसलिए मैंने कभी जुआ या ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। यान शियाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एनिमे में मॉडर्न और जियोवानी के बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जियोवानी एक ऐसा किरदार है जिसके नैतिक मूल्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए मॉडर्न की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है अंकल मॉडर्न, चलिए शर्त लगाते हैं कि क्या मैं आपको 3 बनाम 1 मुकाबले में हरा सकता हूँ, कैसा रहेगा? 3 बनाम 1 मुकाबला। आप। मॉडर्न ने आंखें घुमाई। बताए शर्त क्या है? अगर मैं जीत गया तो आप मुझे अलग अलग गुणों वाले 2 और जेड क्रिस्टल देंगे। अगर मैं हार गया तो मैं आपको 1 हफ्ते तक शानदार दावत दूंगा। आप समय और जगह चुन सकते हैं, कैसा रहेगा? पक्का, मॉडर्न ने जल्दी से कहा, मानो उसे डर हो कि यान शियाओ अपना मन बदल लेगा। इसमें कोई शक नहीं, टोमेटो चेन रेस्टोरेंट का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उसे सहमत होते देख लाइव स्ट्रीम में दर्शक हंस पड़े। मुझे लगता है इस लड़के को टीचर यान से सजा मिलने वाली है। 3 बनाम 1, ये तो कोई नई बात नहीं है। मैंने अपना 3 रंगों वाला पेन और नोटबुक तैयार रखा है। टीचर यान की चालाकी भरी चालों का इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगला मुकाबला आइलैंड टूर के चैलेंजर यान शियाओ का होगा, जो उलाउला द्वीप के राजा मॉडर्न से लड़ेंगे। लड़ाई के नियम है 3 बनाम 3। दोनों पक्षों को अपने पोकेमोन एक साथ मैदान में उतारने होंगे। जाओ सेब्लिए, सिल्जीकॉम, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक छोटा गहरे बैंगनी रंग का पोकेमोन मैदान में प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीलम की तरह थीं और उसकी छाती और पीठ पर गोल्ड रत्न जड़े थे, जिससे वह किसी एलियन जैसा दिखता था। सेब्ले लेवल 60 लगभग एलीट रैंक। क्षमता, प्रैंकस्टर उपयोगकर्ता के स्टेटस मूव को प्राथमिकता मूव में बदल देता है, जिससे इसे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी देखकर यान शियाओ ने मन ही मन सिर हिलाया। मर्डन डार्क टाइप पोकेमोन का विशेषज्ञ और शक्तिशाली पोकेमोन वाला एक अनुभवी प्रशिक्षक है। लेकिन यान शियाओ ने सबसे पहले एक गहरे भूरे रंग की डिस्क फेंकी। सिल्की पालोन पकड़ो। क्लिक। डिस्क सिलवाली के सिर के किनारे लगे ड्राइवर में ठीक से लग गई। फिर उसके सिर के पिछले हिस्से पर मौजूद 3 लंबे पंख और उसकी मछली जैसी पूंछ गहरे भूरे रंग में बदल गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मॉडर्न ने भौहें उठाई। प्रतिद्वंद्वी ने एक ऐसा पोकेमोन भेजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सिलवाली सेल्फ बूस्ट। यान शियाओ का शुरुआती बूस्ट स्पष्ट रूप से घमंडी था। सेब्ले फेक आउट के बाद टॉन्ट। यामी। सेब्ले की आंखें चमक उठी और वह एक ही कदम में सिलवाली के बगल में प्रकट हो गया। सेल्फ बूस्ट को एनर्जी स्लैब से रोकते हुए साथ ही उंगली से इशारा किया। सिलवाली अविचलित रहा, अपनी फ्लिचपिन अवस्था से बाहर आया और तुरंत सेल्फ बूस्ट पूरा कर लिया, जिससे उसे अटैक और स्पेशल अटैक दोनों में जोड़े की वृद्धि मिली। मॉडर्न चौंक गया। तुम तो बस एक डार्क टाइप पोकेमोन हो।
डार्क टाइप विशेषज्ञ होने के नाते वह भली भांति जानता था कि डार्क टाइप पोकेमोन प्रैंकस्टर द्वारा ट्रिगर किए गए स्टेटस मूव से अप्रभावित रहते हैं। अरे अंदाजा लगाओ, यान शियाओ ने शरारती अंदाज में हंसते हुए आदेश दिया, फिलिप शेयर्स का इस्तेमाल करो। थाई उसके अगले पंजों पर एक हल्की पीली रोशनी छा गई और हवा में एक प्रकाश का क्रॉस दिखाई दिया जिससे सेबले हवा में उड़ गया। स्वेलो रिटर्न वूश सिल्वर कंपेनियन ने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। एक ही समय में अपने हमले से उभरते हुए सेबले के पीछे तेजी से बढ़ा। उसके पंखों से हवा के ब्लेड निकल रहे थे जो सेबले की गर्दन पर लगे। यामी सेबले दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। शैडो स्नीक अटैक के बाद ब्रिक ब्रेक मॉर्डन ने शांत भाव से आदेश दिया। सेबले एक काली परछाई में बदल गया। सिल्वाली के पीछे चक्कर लगाते हुए उसकी भुजा युद्ध शक्ति से भर गई और उसने जोरदार वार किया। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इसकी कहानी को रोको, फिलिप शेयर्स का इस्तेमाल करो। वाह, सिल्वाली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सेबले की भुजा को काट लिया। उसके पंजे एक बार फिर फिलिप शेयर्स की तरह आपस में टकरा गए। धड़ाम की आवाज के साथ सेबले पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ। सेबले लड़ने में असमर्थ है, कृपया पोकेमोन बदलें। यान शियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सेबले के 300 जोड़ के बेस स्टैट्स के बावजूद यह अभी भी उसके सिल्वाली का मुकाबला करने से बहुत दूर था। इसमें कुछ क्षमता है, लेकिन लगातार 3 विरोधियों को हराने के लिए इसे 2 साल के प्रशिक्षण की जरूरत होगी। मर्दन ने सेबले को वापस लिया और दूसरी गेंद फेंकी। चाचा जी, उम्मीद है हारने पर भी आप इतने ही अड़ियल रहेंगे। यान शियाओ मुस्कुराया। उसकी निगाहें प्रकाश में प्रकट हुए पोकेमोन पर टिकी थीं। वह एक शुद्ध सफेद जीव था जिसके माथे पर एक नीला रत्न जड़ा था। सिर के बाईं ओर मगाडामा के आकार का बाल था और दाईं ओर अर्धचंद्राकार ब्लेड था। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। एप्सोल तबाही का पोकेमोन दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई में रहता है और आबादी वाले इलाकों में लगभग कभी नहीं दिखाई देता। कहा जाता है कि उसका प्रकट होना आपदा का संकेत है। एप्सोल लेवल 61 निम्न स्तरीय एलीट 4 क्षमता धर्मी हृदय डार्क टाइप के हमले से प्रभावित होने पर इसकी आक्रमण क्षमता एक स्तर बढ़ जाती है। डार्क टाइप सिल्वाली से निपटने के लिए धर्मी हृदय क्षमता वाले एप्सोल को भेजकर मेडन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। यान शियाओ के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने एक और डिस्क फेंकी। क्लिक, सिल्वाली के शरीर का रंग दूसरी बार बदला, इस बार नारंगी पीला हो गया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मेडन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसके सामने मौजूद पोकेमोन में कोई विशेष क्षमता है। एप्सोल पास आने के लिए क्विक अटैक का इस्तेमाल करो, फिर प्ले रफ का इस्तेमाल करो। मॉर्डन ने तुरंत तेज हमले की रणनीति अपनाई। सफेद रोशनी की किरण छोड़ते हुए एप्सोल सिल्वाली की ओर दौड़ा। शाबाश सिल्वाली, मल्टी टाइप अटैक। सिल्वाली दहाड़ा। उसके चारों ओर रोशनी की धाराएं तेजी से संघनित होकर ऊर्जा के झोंके बनाने लगी। नारंगी रंग की लड़ाकू भावना से घिरा हुआ वह तेजी से पास आ रहे एप्सोल से जोरदार तरीके से भिड़ा। मल्टी टाइप अटैक अपने स्टोरेज डिस्क के प्रकार के आधार पर संबंधित प्रकार का शारीरिक हमला करता है। शक्ति 120। बूम, दोनों पोकेमोन मैदान के बीचों बीच टकराए जिससे पूरा मैदान तुरंत धुएं से भर गया। प्रीवियस अध्याय 235 ओला द्वीप पर महान परीक्षा बनाम मेडन। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी रैंडम टॉपिक जनरेटर ई-बुक पब्लिशिंग गाइड रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 236 एक ही बार में 3 को मार गिराना पूर्ण शिकारी स्पिनिंग स्लैश। काफी देर बाद धुआं छक गया। सिलसिलेम और एप्सोल अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे, एक दूसरे के पीछे दिखाई दिए। थोड़ी देर रुकने के बाद एप्सोल अचानक लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। अरे, मॉर्डन हैरान होकर देखने लगा, लेकिन यान शियाओ के पास उसके सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। सिलसिलेम क्रॉस सिजरेरियल वूश बैंग, एक पीले हरे रंग का क्रॉस सीधे एप्सोल की पीठ पर लगा, जिसके बाद हवा में एक चमकदार सफेद हुक चमका। इस दोहरे हमले ने एप्सोल को पीछे की ओर उड़ा दिया। उसकी आंखें मच्छर के जाले की तरह सिकुड़ गईं। एप्सोल लड़ने में असमर्थ है, कृपया पोकेमोन बदलें। सिजिलिम ने हमला पूरा करने के बाद धीरे से कराहते हुए कहा। उसका शरीर स्पष्ट रूप से हौंफ रहा था। ये चाल, जो फाइटिंग टाइप पोकेमोन के खिलाफ प्रभावी थी, ने स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति को खत्म कर दिया था। मॉर्डन को एप्सोल की याद आई। उसका शुरुआती आत्मविश्वास गायब हो गया। वह भी समझ नहीं पा रहा था कि उस हमले से एप्सोल को इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई। उसकी शक्ल देखकर यान शियाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब फाइटिंग टाइप में परिवर्तित हो चुके सिल्वाली ने 540 की शक्ति वाला एक मल्टी टाइप हमला किया, जो उसके अपने टाइप लेवल 1 अटैक स्टेट और दोगुनी सुपर इफेक्टिवनेस से और भी मजबूत हो गया था। इसके अलावा यान शियाओ ने सिल्वाली को क्रिटिकल हिट बैंड से लेस कर रखा था, जिससे सुपर इफेक्टिव डैमेज 20% बढ़ गया था। इसलिए एप्सोल की हार तय थी। मर्दन ने अपना तीसरा पोके बॉल निकाला। यह इतना आसान नहीं होगा। पशिन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। म्याऊं, मैदान पर एक बड़ी गोल चेहरे वाली धूसर नीली बिल्ली प्रकट हुई, जिसने एक शक्तिशाली प्रभावशाली म्याऊं के साथ शुरुआत की। पशियन लेवल 63 निम्न स्तरीय एलीट 4 सदस्य अलोलन रूप एक्सकैची। यान शियाओ ने पहले हमला किया। हाई फाइव। म्याऊं, पशियन ने अपना शरीर फैलाया और तुरंत सिल्वाली के बगल में प्रकट हो गया। उसके पंजों में ऊर्जा एकत्रित हुई और उसने सिल्वाली की गर्दन पर हाई फाइव से वार किया, जिससे उसका एक्सकैची हमला चकनाचूर हो गया। सम्मोहन, म्याऊं, पशियन की आंखें चमक उठीं और सम्मोहन प्रकाश की लहरें निकली, जो लगातार सिल्वाली के शरीर में समाहित होती गईं। सिल्वाली, बहुगुण आक्रमण करो। सिल्वाली की थोड़ी नींद से भरी आंखें अचानक वास्तविकता में लौट आईं। उसके शरीर के चारों ओर नारंगी प्रकाश एकत्रित हुआ और उसकी आश्चर्यचकित निगाहों के बीच पशियन की छाती में समा गया। म्याऊं, पूरी तरह से अप्रत्याशित हमले से सिल्वाली उड़कर जमीन पर जा गिरा। अरे नन्हे शैतान, ये कैसा अजीब पोकेमोन है? मॉर्डन ने पूछे बिना नहीं रह सकी। यान शियाओ ने सिर हिलाया। अगर मुमकिन हो तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथी में सम्मोहन का प्रतिरोध करने की एक क्षमता न हो। सिल्वाली की लाल आंखें 2 बार कांपी और उनमें एक गर्मजोशी झलक रही थी। पिछले 1 साल में इसे कई बार सम्मोहित किया गया था, इसीलिए बाद में इसे सम्मोहन की अवस्था बनाए रखने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, और इस प्रक्रिया में सम्मोहन के प्रति इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। म्याऊं, पशियन उठ खड़ी हुई। उसके बाल बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। यान शियाओ ने भौहें उठाई। क्या इसकी क्षमता फरकोट है? फरकोट शारीरिक हमलों से होने वाले नुकसान को आधा कर देता है। तुम्हें कुछ अनुभव तो है ही। सही कहा, मेरे पशियन पोकेमोन में फरकोट की क्षमता है, जबकि तुम्हारे तीनों हमले शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले हैं। 3 बनाम 1 कॉम्बो असंभव है, मॉर्डन ने कहा।
हे, यह जरूरी नहीं कि सच हो। यान शियाओ ने एक पीले हरे रंग की डिस्क फेंकी और सिलवाली के पंख और पूंछ का रंग फिर से बदल गया। सिलवाली, यान शियाओ चिल्लाया। यान शियाओ और उनके पोकेमोन दोनों की आंखें एक साथ चमक उठी और यान शियाओ की जेड रिंग सक्रिय हो गई। अब गंभीर होने वाले हो। मोडन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपने हाथ भी बांध लिए। उसकी जेड रिंग एक आकर्षक गहरे भूरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। पशियन म्याऊं, आसमान अचानक अंधेरा हो गया और उन दोनों से सुनहरी जेड पावर निकली जो उनके सामने मौजूद पोकेमोन में समा गई और वे जेड मूव्स के साथ नाचने लगे। जेड मूव, पूर्ण शिकारी स्पिन स्लैश, ब्लैक होल, सब कुछ निकल जाता है, विनाश। यान शियाओ की चीख के साथ तेज रोशनी में नहाया हुआ सिलवाली ने अपना मुंह खोला और अनगिनत मजबूत मोटे धागे उगले जिन्होंने पशियन को पूरी तरह से घेर लिया और एक कोकून बना दिया। पशियन ने भी गहरे दुष्ट ऊर्जा का एक विशाल गोला संघनित किया जिसकी सतह लाल बिजली से चमक रही थी और वह तुरंत सिलवाली के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया। सिलवाली ने अपने खुर जमीन पर पटके फिर अचानक अपने मुंह में मौजूद धागों को खींचा। बूम, पूरी तरह से बंधा हुआ पशियन जमीन पर जा गिरा जिससे एक दरार वाला गड्ढा बन गया और फिर हवा में बहुत ऊपर उछल गया। जाओ सिलवाली, वूश, सिलवाली के पंख लंबे हो गए और अपने चारों खुरों की जोरदार धमक से वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और हवा में उड़ गया। ब्लैक होल के खिंचाव का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी सारी ऊर्जा को एक सरल बिना किसी सजावट वाले वार में केंद्रित कर दिया। वूश, आकाश को भेदने वाले उस वार ने बिल्ली के कोकून और आकाश को ढकने वाले ब्लैक होल दोनों को नष्ट कर दिया। बूम, कुछ देर रुकने के बाद सिलवाली जमीन पर उतरा और हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, बिल्ली असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ी, बेबस। ये देखकर सिलवाली लड़खड़ा गया मानो गिरने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल लड़का उसके बगल में प्रकट हुआ और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। बहुत ताकतवर है सिलवाली। यान शियाओ की आंखें खुशी और प्रशंसा से भर उठीं। सिलवाली ने अपनी आंखें सिकुड़ी और यान शियाओ की छाती से लिपट गया। इस पल उसका शिखर तक पहुंचने का संकल्प और भी प्रबल हो गया और उसे अपने जीवन का एक नया अर्थ भी मिल गया। क्या इस पोकेमोन में टाइप बदलने की क्षमता है? मोडन ने पास आते हुए पूछा। हाँ, इसका नाम सिलवाली है और यह डिस्क का उपयोग करके किसी भी टाइप में बदल सकता है, यान शियाओ ने बिना किसी झिझक के कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मोडन को एहसास हुआ। उनकी बातचीत सुनकर लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मच गई। अरे बाप रे, टीचर यान को एक और शक्तिशाली पोकेमोन मिल गया। 18 टाइप, क्या इससे टीचर यान अजय नहीं हो जाते? हाँ, पहले डार्क टाइप में बदलकर सेब्रे और प्रैंकस्टिक स्टेटस मूव से सुरक्षित हो जाओ, फिर फाइटिंग टाइप में बदलकर सीधा हमला करो और अंत में बग टाइप में बदलकर एक ही स्टैप जेड मूव से उसे नियंत्रित और पराजित कर दो। लगातार 3, ये तो पक्का टीचर यान ही होंगे। सिलवाली जैसा इतना शानदार पोकेमोन भला कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चलो यान शियाओ, शर्त तो शर्त है। ये तीनों जेड क्रिस्टल मेरे सालों के संग्रह से हैं, मैं इन्हें तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे धूल जमने की कोई चिंता नहीं है। मर्डन ने अपनी हथेली खोली और 3 जेड क्रिस्टल दिखाए, गुलाबी, गहरा बैंगनी और बर्फीला सफेद, जो चुपचाप पड़े थे। साइचिक पॉइजन आइस जेड क्रिस्टल, एक जेड क्रिस्टल जिसमें साइचिक पॉइजन आइस प्रकार की जेड शक्ति होती है। जेड रिंग से जुड़ने पर ट्रेनर और पोकेमोन अल्ट्रा साइचिक वेव, एसिडिक रेन, रेजिंग अर्थ जैसे शक्तिशाली जेड मूव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया अंकल। यान शियाओ ने तीनों जेड क्रिस्टल ले लिए। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के 14 जेड क्रिस्टल एकत्र कर लिए थे। प्रीवियस अध्याय 236, एक ही बार में 3 को मार गिराना, पूर्ण शिकारी स्पिनिंग स्लैश। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमथियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमथियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 237, कोड नाम 836। इसके बाद शियाओकियान की असली परीक्षा थी। मैदान के 3 मुख्य आक्रमणकारियों पर यान शियाओ की लगातार तीसरी जीत के बाद शियाओकियान के प्रतिद्वंद्वी काफी कमजोर थे। पहले मैच में शियाओकियान के उर्सारिंग का सामना जिम लीडर स्तर के क्रोमास्टर से हुआ। उर्सारिंग ने प्रतिद्वंद्वी को इलेक्ट्रिक बॉल से लकवाग्रस्त कर दिया, फिर मून ब्लास्ट से उसे दबा दिया और अंत में फोकस ब्लास्ट कॉम्बो से उसे नॉकआउट कर दिया। क्रोमास्टर को हमला करने का मौका ही नहीं मिला, वह केवल टेलविन का इस्तेमाल कर पाया। मैदान हताश दिखते हुए तुरंत अपने लगभग एलीट 4 स्तर के क्रूज को मैदान में उतारा। टेलविन की मदद से क्रूज ने एरियल एस का इस्तेमाल करके दूरी कम की, फिर फाइटिंग टाइप किक से उर्सारिंग को गिरा दिया। मूनब्लास्ट को झेलने के बाद उसने करीबी मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया। स्कोर अब 1-1 से बराबर हो गया था। हालांकि मॉडर्न की किस्मत पलट गई। शियाओकियान ने अपने दूसरे पोकेमोन के रूप में क्लैफेरी को मैदान में उतारा और रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करके क्रूज के आखिरी मूव ब्रिक ब्रेक को सफलतापूर्वक चकमा दिया, फिर जोरॉक को मैदान में उतारा। जैसे ही मॉडर्न को शियाओक्सी की रणनीति समझने में मुश्किल होने लगी, जोरॉक ने एक चाल चली और उसके साथ अपना स्कार्फ बदल लिया। इस तरह क्रोकोडाइल ने ब्रिक ब्रेक पर लॉक कर लिया और फिर उसका सामना घोस्ट टाइप जोरॉक से हुआ। यह एक दुखद कहानी थी। स्वॉर्ड्स डांस के बाद जोरॉक ने ब्रिक ब्रेक की नकल करते हुए क्रोकोडाइल को आसानी से हरा दिया। आखिरी जिम लेवल प्रोडक्ट ने भी कोई खास हलचल नहीं मचाई और शियाओक्सी के अल्टीमेट इनविंसिबल चार्ज से धड़ाम से गिर पड़ा। मॉडर्न से डार्क टाइप जेड कार्ड मिलने के बाद शियाओक्सी खुशी खुशी यान शियाओ का हाथ थामे चली गई। उनकी जाती हुई आकृतियों को देखते हुए मॉडर्न ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई। हिस्पूश, धुएं के गुबार के बीच उसका फोन बज उठा। उसने पहले तो फोन काटने का सोचा, लेकिन उस छोटे से नंबर को देखकर उसकी उंगली आंसर बटन पर चली गई। हेलो, क्या बात है, अचानक मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हो? बॉस, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो क्या आप बस हालचाल नहीं बता सकते? ठीक है, जल्दी बताओ, मैं सोने जा रहा हूँ। हे, बात कुछ इस तरह है। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने समझाना शुरू किया। मर्दन चुपचाप सुनता रहा, बीच बीच में कुछ सुझाव भी देता रहा। सबसे सुरक्षित जगह, मेरे पास एक विचार है। आप यान शियाओ को जानते हैं ना? वह इस समय सिनो में यात्रा कर रहा है और चैंपियन सिंथिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम गैलेक्टिक के साथ उसके कई झगड़े हो चुके हैं और उसकी पहचान काफी खास है। मर्दन ने होठों पर मुस्कान लिए कहा, वह शायद कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। वैसे ये लड़का काफी होशियार है, क्या हमें उससे ठीक से बात करनी चाहिए? जी बॉस, मुझे पता है क्या करना है। क्लिक, मर्दन ने फोन काट दिया। स्क्रीन पर अभी भी कोड 836 शियाओ शुआई लिखा हुआ था। वह रुका और मन ही मन बुदबुदाया, शायद मुझे इस लड़के के लिए एक अच्छा इनाम तैयार करना चाहिए। अंकल मर्दन, घर जाकर खाना खाने का समय हो गया है। असेरोला की आवाज दूर से आ रहा हूँ। यान शियाओ, जो शियाओकियान के साथ हाउनो रिजॉर्ट में वापस आ चुका था, इस बात से अनजान था कि मर्दन ने उसके लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया था।
डॉट 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 शियाओ कियान को हमेशा की तरह सुलाने के बाद यान शियाओ स्वप्नलोक में चला गया। एक भयंकर 3 बनाम 1 लड़ाई में सिल्वर कंपेनियन ने सफलतापूर्वक हेवनली किंग स्तर की बाधा को पार करते हुए 61 स्तर पर पहुंच गया। यान शियाओ ने इसकी दोहरी आक्रमण क्षमता के लिए 10 अंक आवंटित किए। फिर उसने सभी खजानों के कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की। डिंग, कौशल प्रशिक्षण शुरू हो गया है। एक लंबे कान वाला खरगोश झांसा रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम से खाली शहर की रणनीति का क्लासिक दृश्य देखें। सभी युद्ध छल पर आधारित होते हैं, कमजोरी का दिखावा करके ताकतवर दिखें और इसके विपरीत। दो ओलिविया आत्म सुझाव सदाबहार गीत द कोट गुनगुनाना सीखें। मुझे डर है कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा और कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा। सही या गलत की चिंता मत करो जब तक हम सही महसूस करते हैं। 3 एगुइलेरा जोरोक चाल लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए दानव विदूषक शाकों का उपयोग करें। एक जादू का करतब कैसा रहेगा। 4 दुख का राजा उल्टा पैमाना टोमेटो फ्री नॉवेल्स पर एक फैंटेसी उपन्यास का क्लासिक दृश्य देखें। महिला मुख्य पात्र को पकड़ लिया जाता है और पुरुष मुख्य पात्र पागल हो जाता है। ड्रैगन के शल्क उल्टे होते हैं, उन्हें छुओगे तो वे क्रोधित हो उठेंगे। 5 योद्धा ईगल चंद्र भालू तबाही क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट में स्वर्ग में मची तबाही का चरमोत्कर्ष देखें। आने वाले 10,000 वर्षों तक तुम सब मेरा नाम याद रखोगे। स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि सन वुकोंग। 6 हैप्पी एक थीम दृश्य ओले कालातीत गीत माय टीयर्स आर स्कैटर्ड सुने और गुनगुनाना सीखें। मेरे आंसू बिखरे हैं, मेरी भावनाएं खंडित हैं, तुम्हारी दुनिया क्षणभंगुर दृश्यों से भरी है। दरवाजे के बाहर के गुलाब कांटेदार और पीड़ादायक हैं, अतीत को फिर से याद किया जा रहा है। अंत एक बर्फीले तूफान जैसा है। 7 पिज़ियोटोप तूफान कालातीत गीत टॉर्नेडो सुने और गुनगुनाना सीखें। प्यार बहुत तेजी से आता है बवंडर की तरह, मैं तूफान के घेरे से बच नहीं सकता, मैं अब और सोच नहीं सकता, मैं अब और सोच नहीं सकता, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं अब तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। एक हल्की धुन गुनगुनाते हुए यान शियाओ ईवी को बगल वाले युद्ध कक्ष में ले गया। वह अपनी साथी ईवी का गुप्त मिशन पूरा करने की कोशिश करना चाहता था। सिस्टम क्रॉस लेवल बैटल मैचमेकिंग शुरू हो रही है। डिंग, सिमुलेटेड बैटल मैचमेकिंग कृपया प्रतीक्षा करें। मैचमेकिंग पूरी हुई। लक्ष्य वाइल्ड टायरानाइटर लेवल 51 शुरुआती जिम। बोनी जी, हरे कवच में लिपटा टायरानाइटर विरोधी टीम में प्रकट हुआ, उसके पीछे एक रेत का तूफान उठ रहा था। सैंड स्ट्रीम क्षमता प्रवेश करते ही रेत का तूफान उत्पन्न करता है। यान शियाओ ने हाथ हिलाया। ईवी, मैं तुम्हें चुनता हूं। ईवी नन्ही लोमड़ी अखाड़े में कूद पड़ी, फिर सफेद रोशनी की एक चमक के साथ क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ी। नहीं ईवी, टायरानाइटर जैसे नजदीकी लड़ाई वाले पोकेमोन के सामने पास जाने से पहले हमें दूर से ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। यान शियाओ ने आदेश दिया। शुरू से ही इस लड़ाई में उसका मौन नेतृत्व नाकाम साबित हो चुका था। ईवी के कान झुक गए, वह कुछ उदास लग रही थी। लेकिन टायरानाइटर ने अपना हमला नहीं रोका और हाइपर बीम छोड़ दिया। बूम, हाइपर बीम जमीन पर टकराया जिससे एक धमाका हुआ और हवा धुएं से भर गई। रेत के तूफान में दृश्यता बेहद कम थी। टायरानाइटर के पैरों के नीचे की मिट्टी ढीली हो गई और ईवी एक चेयर से बाहर निकली और अपने पंजे से टायरानाइटर की कमर पर वार किया। फिर उसकी पूंछ धातु की तरह चमक उठी और नीचे की ओर वार किया। लोहे की पूंछ धड़ाम। बोनी जी, लगातार 2 जबरदस्त हमलों से टायरानाइटर दर्द से कराह उठा, लेकिन हाइपर बीम के स्टन इफेक्ट ने उसे पलटवार करने से रोक दिया और वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक और आयरन टेल ने टायरानाइटर की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया और उसे तुरंत बेहोश कर दिया। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत 10 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। ईवी दौड़कर वापस आ गई और यान शियाओ उसे गले लगाने के लिए नीचे बैठ गया। क्या तुम्हें लगा कि धमकाना आसान है इसलिए तुमने सीधे हमला कर दिया? ईवी छोटे से जीव ने सिर हिलाया। यान शियाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे एक एनर्जी क्यूब खिलाया और फिर सोचने लगा। दरअसल मौनादेश देना एक तरह से मौन समझ विकसित करने का तरीका है। जब तक वह और ईवी पूर्ण मौन समझ या समन्वित निर्णय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे सिस्टम की शून्य त्रुटि की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में उसे ईवी की पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए और ईवी को भी उसकी संभावित रणनीतियों को समझना चाहिए। पिछली बार कियावे के खिलाफ वह और ईवी स्पष्ट रूप से एक विशेष सामंजस्य की स्थिति में आ गए थे जिससे उन्हें टोटेरा पर आसानी से जीत मिली। कोई बात नहीं ईवी, चलो फिर कोशिश करते हैं। जब तक हमारा लक्ष्य एक ही है कोई समस्या नहीं होगी। ईवी, उस नन्हे जीव ने अपनी हथेली चाटी और आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। डॉट 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 कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये किताब पसंद आए कृपया प्यार से प्रेरित छोटा सा उपहार भेजना न भूलें। हर 10 सेकंड में एक विज्ञापन आता है और आप 1 मिनट के अंदर 3 दैनिक प्यार से प्रेरित उपहार आसानी से भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे और भी बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित करता है और यही इस किताब के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। आप सभी का धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 237 कोड नाम 836। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर रैंडम टॉपिक जनरेटर लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी एजेंट फिलर नॉवेल्स रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड ई-बुक पब्लिशिंग गाइड फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 238 बनाम कियानली हृदय की शक्ति। 3 घंटे से ज्यादा समय से यान शियाओ ईवी के साथ नकली लड़ाइयों का अभ्यास कर रहा था। थक जाने पर वे आराम करते और क्यूब्स खाते, फिर अपनी चुनौतियों को जारी रखते। दुर्भाग्य से 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाइयों के बाद भी यान शियाओ पूरी तरह से साइलेंट कमांड हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी और ईवी की टीम वर्क में लगातार सुधार हो रहा था। ड्रीम स्पेस में बहुत कम समय बचा था, इसलिए यान शियाओ ने आखिरी मैच पर क्लिक किया। डिंग, नकली लड़ाई पूरी हुई। लक्ष्य ओरसारिंग लेवल 59 एडवांस जिम। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होते ही दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। यान शियाओ हैरान रह गया और अचानक बोला, टीचर, छोटे बाल, लाल जैकेट, लंबी पैंट और फ्लिप फ्लॉप, ये तो पेटलबर्ग जिम के कियानली थे। हम यान शियाओ कियानली उलझन में दिख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। क्या मैं चपकी नहीं ले रहा था? क्या ये एक सपना था? यान शियाओ ने कुछ नहीं कहा बल्कि सीधे उसे चुनौती दी, गुरुजी, एक मुकाबला कैसा रहेगा? अरे यार, महीनों हो गए हमारी मुलाकात को। बढ़िया, चलो सपने में ही मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि तुमने कितना सुधार किया है। कियानली ने बाकी सब बातों की परवाह किए बिना तुरंत ओरसारिंग को मैदान में उतारा। वहीं यान शियाओ ने स्वाभाविक रूप से ईवे को भेजा। ईवे, मुझे डर है कि जीतना मुश्किल होगा। कियानली ने हाथ हिलाते हुए आदेश दिया, बेली ड्रम का इस्तेमाल करो।
मास ओरसारिन का पेट फूल गया, उसकी ताकत बढ़ने लगी और साथ ही उसका शरीर लगातार आक्रमण शक्ति से चमकने लगा। कियानली ने एक नज़र में ही समझ लिया कि ईवे का लेवल ज्यादा नहीं था और उसने शुरुआत से ही अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए बेली ड्रम को चुना था। ईवे, यान शियाओ चिल्लाया, उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं। ईवे, नन्ही लोमड़ी की आंखें भी चमक उठी। इस पल वह एक बार फिर यान शियाओ के साथ तालमेल में थी। वूश, ईवे देर से लेकिन तेजी से पहुंचकर कुशलता से क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हुए ओरसारिन के बगल में आ गई और आंख मारते हुए एक गुलाबी दिल फेंका। चाम, एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। कियानली का आदेश एकदम सही समय पर आया। एक्सट्रीम स्पीड 80 की शक्ति वाला एक नॉर्मल टाइप का फिजिकल अटैक। बिजली की गति से चलने वाला ये क्विक अटैक से भी तेज प्रीमेप्टिव मूव है। ओरसारिन तेजी से बदल गया, अंतरिक्ष में यू आकार बनाते हुए चाम से बचते हुए सीधे ईवे की ओर दौड़ा। यह ओरसारिन की विशेषता है, सीधी रेखा में इसकी गति भले ही भयानक हो लेकिन यह मुड़ नहीं सकता, केवल संपूर्ण पर ही चल सकता है। जैसे ही एक्सट्रीम स्पीड हमला करने ही वाली थी, ईवी और यान शियाओ ने एक साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे ओरसारिन की गति धीमी हो गई। उसे कूल्हे से धक्का देकर बाईं ओर हटना पड़ा और उसकी गर्दन के बाल ओरसारिन के शरीर को छूते हुए निकल गए। तारांकन सुझाव, तारांकन प्रतिद्वंद्वी के हमले का पूरी तरह से मुकाबला करें और सटीक बचाव करें। ईवी रुकी नहीं और उसने एक और गुलाबी दिल फेंका जो ओरसारिन के बगल में जोर से लगा। मास ओरसारिन की आंखें दिलों से चमक उठी, वह सम्मोहन में खो गया। अगले ही पल ईवी एक सफेद रोशनी में आगे बढ़ी और उसकी लोमड़ी की पूंछ ओरसारिन के चेहरे पर जोर से लगी, जिससे वह हवा में उड़ गया। एकदम सही कॉम्बो, ये यान शियाओ के साथ घंटों के अभ्यास का नतीजा था। बुरा नहीं, कियानली मुस्कुराए और फिर आदेश दिया, ओरसारिन स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। मास बिजली की एक तेज चमक से दूर धकेले जाने पर ओरसारिन की समाधि अवस्था सक्रिय नहीं हुई, वह हवा में बहुत ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। स्टॉम्प एक ग्राउंड टाइप फिजिकल अटैक मूव जिसकी शक्ति 75 है। पिछला हमला चूक जाने पर इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। ईवी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हुए पीछे हट गई, तभी उसकी हवा में उछल गई। हालांकि जोर 6 अटैक और दोगुनी शक्ति वाला स्टॉम्प एक भयंकर भूकंप के बराबर था। जमीन टूट गई और मलबा चारों ओर बिखर गया। ईवी एक सफेद रोशनी में बदल गई, चकमा देती हुई इधर उधर भागी, लेकिन अंततः उसकी सुरक्षा विफल हो गई और वह हवा में उड़ गई। धड़ाम, ईवी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी, जख्मों से लथपथ। कियानली ने सिर हिलाया, परम शक्ति के सामने सब कुछ मायावी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी थी जहां रोएदार गेंद जैसी ईवी थी। हालांकि तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो यह हमला ईवी के लिए घातक होना चाहिए था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी भावना ने उसे बताया कि ईवी ने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई है। ईवी नन्हा जीव छटपटाया, उसकी हरकतें धीरे धीरे हिंसक होती गईं। उसने अपने चारों पंजों से जमीन की दरारों को जकड़ लिया, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। ईवी उसके गले से एक कर्कश लेकिन दृढ़ दहाड़ निकली, उसका कभी प्यारा चेहरा अब घावों से भरा था, जो एक भयंकर और दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। बस यान शियाओ की जटिल निगाहों में उसकी कलाई पर लगी जेड रिंग चमक उठी। गोलाकार चिन्ह वाला शुद्ध सफेद क्रिस्टल धीरे धीरे ईवी की पूंछ से खुदे हुए भूरे क्रिस्टल में बदल गया। डिंग, ईवी बॉन्ड फेनोमेनन सक्रिय हो गया, नया मूव ट्रेजेड सीख लिया, सामान्य जेड रिंग अस्थायी रूप से ईवी जेड रिंग में अपग्रेड हो गया। यान शियाओ की पुतलियां थोड़ी कांपी, उसका लड़ने का जज्बा, स्नेह और भावनाएं सब सुनहरी रोशनी में बदल गईं। लगभग सहज ही उसने अपने हाथ आगे की ओर मोड़ लिए और अंगूठी की रोशनी अपने चरम पर पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप आकाश गहरा गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ केवल उसके सामने झूलती हुई उस छोटी अडिग आकृति को रोशन करने के लिए ही था। गुरुजी, शायद मेरी शारीरिक शक्ति ईवे की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन हमारा दिल कभी हार नहीं मानेगा। आइए मैं आपको अलोला में सीखी हुई नई चाल दिखाता हूँ। चलो ईवे, 9 रंगों का आरोहण शिखर पर। ईवे ये चीख आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। जैसे ही विकसित ईवे की 8 प्रेत छवियां आकाश से प्रकट हुई, फिर 8 रंगों के प्रकाश के गोलों में परिवर्तित होकर ईवे के शरीर में विलीन हो गईं। प्रकाश की एक श्रृंखला चमकी और यान शियाओ और ईवे ने एक साथ ऊपर देखा। उनकी चारों आंखें तेज तलवारों की तरह सीधे सामने वाले ओरसारिन की ओर इशारा कर रही थीं। ईवे थोड़ी देर की तेजी के बाद एक विशाल नारंगी पीले रंग का तारा टूटते तारे की तरह आकाश से नीचे उतरा। सामान्य प्रकार की चाल, अनमोल। कियानली ने इस दृश्य को संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ देखा। भालू पूरी शक्ति, दिव्य गति। विशाल भालू निडर होकर आगे बढ़ा। अगले ही पल धमाका, विस्फोट के साथ एक भयानक ऊर्जा फूटी जिसने धरती को हिला दिया और टूटे हुए फर्श के तख्ते चारों ओर उड़ गए। काफी देर बाद तूफान थम गया। ईवी जमीन पर पड़ा था, उसकी निगाहें छंटते हुए धुएं पर टिकी थीं। वूश, भालू अचानक आगे बढ़ा, उसका निशाना अब कमजोर हो चुकी ईवी थी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी गति तेजी से कम होती जा रही थी। ईवी के पास पहुंचते पहुंचते वह पहले से ही चलने में संघर्ष कर रहा था। उसने एक और कदम बढ़ाया, भालू को देखकर मुस्कुराया, ईवी को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर आंखें बंद करके गिर पड़ा। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध युद्ध में विजय, 20 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। गुप्त मिशन पार्टनर ईवी की शर्त एक पूरी हुई। 2/10 शर्त 2, शीर्ष पर 9 रंगों का आरोहण को सक्रिय करने के लिए बंधन की शक्ति का उपयोग किया। ईवी का स्तर बढ़ गया है, खजाना दक्षता मास्टर तक बढ़ गई है। यान शियाओ ने ईवी को उठाया और कियानली को सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद गुरुजी। कियानली ने हाथ हिलाते हुए कहा, सच में ये सपना इतना वास्तविक था। लगता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई बच्चे, कभी मिलने आना। इतना कहकर वह स्वप्नलोक से गायब हो गया। वहां सिर्फ यान शियाओ और ईवे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस लड़ाई के दौरान उनके दिल एक दूसरे के और करीब आ गए। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी गुरुजी, यान शियाओ ने मन ही मन कहा। प्रीवियस अध्याय 238 बनाम कियानली, हृदय की शक्ति। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमेटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 239 बोनी द्वीप। अलोला क्षेत्र के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित बोनी द्वीप की रक्षा टापू फिनी करता है। किंवदंती है कि जब सोलगेलियो और लुनाला अलोला पहुंचे तो उन्होंने यहाँ एक घाटी में 4 संरक्षक आत्माओं से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और उन्हें जेडफोर्स का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की। इसलिए प्राचीन काल में अलोला के लोगों ने बोनी द्वीप की घाटी में 2 पौराणिक पोकेमोन की पूजा करने के लिए एक विशाल सूर्य और चंद्रमा वेदी का निर्माण किया। इस समय द्वीप के दक्षिणी भाग में एक शक्तिशाली चील धीरे धीरे बोनी ट्रेल पर उतरी। यान शियाओ की आन का छोटा सा गोलमटोल हाथ पकड़े हुए चील की पीठ से कूद गया।
वे यहाँ महान परीक्षा में भाग लेने आए थे। प्रधानाचार्य ओक के अनुसार वर्तमान द्वीप राजा यहीं कहीं आसपास रहते होंगे, यान शियाओ ने चारों ओर देखते हुए कहा। एनिमे में बोनी द्वीप का कोई द्वीप राजा नहीं है। एनिमे की कहानी के अनुसार द्वीप के मूल राजा सोफुल का देहांत हो गया था। बाद में उनकी पोती हेप्पू को संरक्षक आत्मा तापुफिनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह द्वीप की अगली रानी बनी। हालांकि यान शियाओ को पता चला कि सोफुल अभी भी जीवित हैं, जिससे उनकी बहुत सी मुसीबत टल गई। जैसे ही वे दोनों द्वीप के राजा के घर के बारे में पूछने ही वाले थे कि एक छोटी लड़की एक बड़े बुरे घोड़े को लेकर वहां पहुंची। वह बहुत छोटी थी, प्राथमिक विद्यालय की छात्रा जैसी लग रही थी। उसने नीले रंग की डिजाइन वाली टोपी पहनी थी और सिर के पीछे एक बड़ी चोटी बांधी हुई थी। उसके घोड़े के घने लंबे काले गुथे हुए बाल थे और उसके खुर कीचड़ से सने हुए थे, जिससे वह बहुत भारी लग रहा था। मड़पोल, एक जमीनी टाइप का मड़पोल। यह अपने कीचड़ से सने पैरों से विरोधियों को लात मारने में माहिर है। यह आसानी से एक बड़े ट्रक को भी कबाड़ में बदल सकता है। यान शियाओ तुरंत उस लड़की का अभिवादन करने गया। उसने लड़की को पहचान लिया, वह सोफू की पोती हापू थी। नमस्कार, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि द्वीप के राजा सोफू का घर कहाँ है? यान शियाओ ने पूछा। ये सुनकर हापू ने भौहें चढ़ाईं। आप बोनी द्वीप से नहीं लगते। अगर आप पर्यटक हैं तो किसी दूसरे द्वीप पर चले जाए। बोनी द्वीप पर कुछ भी दिलचस्प नहीं है। फिर वह जाने के लिए मुड़ी। अरे एक मिनट रुकिए, हम यहाँ बड़ी चुनौती का सामना करने आए हैं। अगर आपको सुविधा हो तो क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं? शियाओ कियान ने उसे रोका। मुझे नहीं पता, आपको जल्दी करनी चाहिए। हापू अपने भारी मिट्टी के वाहन पर सवार होकर घोड़ों के खुरों की आवाज के बीच चली गई। यान शियाओ ने उसके बनावटी चेहरे को देखकर हैरानी जताई। चलो हम पीछा करके पता लगा लेंगे। हापू के पीछे चलते हुए यान शियाओ और हापू जल्द ही एक आंगन और खेत वाले घर के पास पहुंचे। आंगन में कई स्थानीय विशेष फसलें लगी थी, जिनमें बोनी मूली भी शामिल थी। दादाजी, दादी जी, मैं वापस आ गया हूँ, हापू ने पुकारा और कमरे से दो सफेद बालों वाले बुजुर्ग निकले। दादाजी छड़ी के सहारे खड़े थे, उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मानो वे अस्वस्थ हों। ये सोफू थे, जो द्वीप के वर्तमान राजा थे। क्या ये कोई मेहमान है? सोफू ने आंगन के बाहर खड़े यान शियाओ और उसके साथी को देखकर पूछा। अरे, हापू चौंक गया। फिर उसने यान शियाओ और उसके साथी को भी देखा और उसकी भौहें तुरंत तन गईं। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? महान परीक्षा अभी बोनी द्वीप पर नहीं हो सकती। हापू, बदतमीजी मत करो, दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया। माफ कीजिए सज्जनों, द्वीप के राजा बूढ़े व्यक्ति को सर्दी लग गई है, इसलिए यह बच्ची उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। मैं समझ गई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, शियाओ कियान ने सिर हिलाया। जब वह छोटी थी तो उसे अपने दादाजी के बीमार होने पर जिम की चुनौतियों का सामना करने पर दुख होता था। बेशक जिम लीडर बनने के बाद वह भावना धीरे धीरे कम हो गई। बड़ों की दुनिया उतनी नाजुक नहीं होती जितनी बच्चे समझते हैं। नमस्कार महोदय, हम बाहर से आए हैं। हमने अन्य द्वीपों पर बड़ी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, इसलिए हम जल्द ही पोनी द्वीप के संरक्षक देवता की स्वीकृति प्राप्त करने की आशा करते हैं। क्या आप कृपया हमारे लिए एक परीक्षा आयोजित करेंगे? यान शियाओ ने संकोच से पूछा। कोई बात नहीं, खांसी, सोफू ने सिर हिलाया। कुछ कहने ही वाला था कि उसे जोर से खांसी आ गई। दादाजी, हापू ने चिंता से भरे चेहरे के साथ उन्हें सहारा दिया। उफ, चिंता मत करो, दादाजी ठीक हैं। सोफू ने हाथ हिलाया, फिर यान शियाओ और शियाओ कियान की ओर देखा। तुम दोनों ये करो, उत्तर में पोनी घाटी जाओ और टोटेम पोकेमोन को चुनौती दो। अगर तुम सफल होते हो तो हापू अगली परीक्षा लेंगे। अगर तुम दोनों में पास हो जाते हो तो बस मेरे पास वापस आ जाना। ये कहकर सोफू ने हापू का हाथ पकड़ा। महान परीक्षा द्वीप के राजा का कर्तव्य है। तुम्हें दादाजी के लिए यह जिम्मेदारी निभानी होगी, समझे? हापू के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। समझ गया दादाजी, आप घर पर आराम करो, मैं इस परीक्षा का जिम्मा लेता हूँ। यान शियाओ और शियाओ कियान भी सहमत हो गए। फिर वे हापू के पीछे पीछे आंगन से बाहर निकले और उत्तर में पोनी घाटी की ओर चल पड़े। रास्ते में हापू ने यान शियाओ और शियाओ कियान के साथ अपने उगाए हुए पोनी मूली बांटे, उन्हें पहले भगा देने के लिए माफी मांगी और पोनी घाटी का परिचय दिया। उसके अनुसार शुरुआत में द्वीप भ्रमण के लिए एकमात्र परीक्षण स्थल पोनी घाटी ही थी। चूंकि सूर्य और चंद्रमा की वेदी तक पहुंचने का यही एकमात्र मार्ग है, इसलिए प्राचीन अलोला शाही परिवार ने यहाँ शक्तिशाली संरक्षक नियुक्त किए थे। ये संरक्षक अलोला के छद्म पौराणिक परिवार कॉमोओ थे। स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली कॉमोओ गुफा का अधिपति बन गया। अपने प्रभुत्व के शक्तिशाली प्रभाव से उन्होंने अधिकांश अन्य प्रजातियों का सफाया कर दिया और पूरी घाटी पर अपना एक अधिकार जमा लिया। उसके शब्दों में उसके दादाजी की क्वेडोल भी इस कॉमोओ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कॉमोओ, यान शियाओ ने दोहराया। एक छद्म पौराणिक होने के नाते कॉमोओ अपने पिछले जीवन में काफी लोकप्रिय थी। इसमें सोल डांस सोनिक ब्लास्ट नामक एक अनोखी शक्ति बढ़ाने वाली चाल है, जो इसे स्वीपिंग टीमों के लिए एक प्रमुख आक्रमणकारी इकाई बनाती है। सोल डांस सोनिक बूम अपनी थोड़ी सी एचपी खर्च करता है, जिससे सभी क्षमताएं एक स्तर बढ़ जाती हैं। हालांकि ड्रैगन प्रकार की परियों की 4 गुना कमजोरी एक बड़ी समस्या है, और इसमें 4 दोहरी कमजोरियां भी हैं। इसकी 75 की बेस एचपी के साथ शक्ति बढ़ाने की रणनीति को लागू करना बहुत मुश्किल है। हॉटस्केल ड्रैगन के शुरुआती रूप के अलावा कॉमोओ परिवार का रूप रंग सचमुच अधूरा है। केवल मास्टरपीस गेम श्रृंखला में ही कॉमोओ परिवार के पास एक अच्छा कॉमोओ पहनावा है। यान शियाओ ने आह भरी और सड़क धीरे धीरे संकरी होती गई और दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानी दीवारें दिखाई देने लगीं। बोनी कैनियन पहुंच गए। हापू, ठीक है, आगे वाली गुफा में कॉमोओ रहते हैं। वैसे अंदर जाने से पहले ये प्लिप पहन लेना। यान शियाओ ने सिर हिलाया। अपने बैग से सोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ध्वनि रोधक प्लिप निकाले और शियाओ कियान को पहना दिए। कॉमोओ का मुख्य हमला ध्वनि तरंगों से होता है, इसलिए गुफा के अर्धबंद स्थान में उसकी शक्तियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो चलते हैं। हाँ, शुभकामनाएं। हापू को अलविदा कहने के बाद यान शियाओ और बाकी लोग अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। प्रीवियस अध्याय 239 पोनी द्वीप। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड ई बुक पब्लिशिंग गाइड क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स अर्बन यूथ नॉवेल्स डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 240 प्रथम परीक्षण स्थल छड़ी पूंछ वाला कवचधारी ड्रैगन। जैसे जैसे वे गुफा में और अंदर जाते गए, ऊर्जा में उतार चढ़ाव और भी स्पष्ट होता गया। गाला, एक छोटा सा भूरा जीव एक दरार से निकला और उत्सुकता से यान शियाओ और उसके साथी को देखने लगा।
यह एक नन्हा अजगर था जो अलग अलग आकार के शिल्कों से ढका हुआ था। इसकी चारों पूंछें काली थीं और इसके सिर पर दिल के आकार का एक सुनहरा शल्क था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और छोटे छोटे नुकीले दांत इसे बेहद प्यारा बना रहे थे। लार्गोलाइन एक शल्क पोकेमोन दूरदराज के निर्जन पहाड़ों में रहता है। ये सम्मान को बहुत महत्व देते हैं और योद्धाओं के गौरव के साथ पैदा होते हैं। वाह, ये कितना प्यारा है। शियाओक्सी नीचे झुकी और एक ऊर्जा घन निकाला। लो, ये स्वादिष्ट है। गाला। लार्गोलाइन ने अपना सिर झुकाया, अंततः स्वादिष्ट घन की ओर आकर्षित होकर, और उसे बड़े चाव से खाने लगा। शियाओक्सी ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उसे कुछ बार सहलाया। छोटे से, क्या तुम हमें टोटेम कॉम्बो को ढूंढने ले जा सकते हो? यान शियाओ ने लार्गो से पूछा। गाला। उस छोटे जीव ने सिर हिलाया। फिर उसने उत्सुकता से यान शियाओ की ओर देखा, मानो सोच रहा हो कि यह व्यक्ति उनकी ड्रैगन भाषा कैसे जानता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, खाना खाने के बाद काम पर लगने का समय हो गया था। जैंगमो ने आवाज लगाई और यान शियाओ और बाकी लोगों को गुफा में ले जाने के लिए मुड़ गया। गुफा में आगे बढ़ने के बाद उनके चारों ओर कई ड्रैगन प्रकार के पोकेमोन दिखाई देने लगे। सबसे आम थे नोइबेट और उसका विकसित रूप नोइवन, उसके बाद जैंगमो और उसका विकसित रूप कॉम्बो। कॉम्बो भी थे, लेकिन बहुत कम संख्या में। यान शियाओ ने केवल 3 देखे, जिनमें से सभी कम से कम जिम लीडर स्तर के थे। गाला। जैंगमो एक ऊंचे चबूतरे के सामने रुक गया। यान शियाओ और शियाओ कियान ने भी इस परीक्षा के लिए अपना लक्ष्य देखा। यह एक विशालकाय जीव था जो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। यान शियाओ ने अब तक जितने भी टोटेम पोकेमोन देखे थे, यह उनसे भी बड़ा है। ये किसी पूर्वज के सरीसृप डायनासोर जैसा दिखता है, लेकिन इसके मजबूत लंबे अग्रपाद और 4 शाखाओं वाले शिल्कों से ढकी पूंछ है। इसकी पीठ, छाती और बगलें शिल्कों से ढकी हैं, जो इसे असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाती हैं। कॉम्बो लेवल 64 एलिट 4 इंटरमीडिएट। क्षमता, ध्वनि रोधक, ध्वनि को अवरुद्ध करने की क्षमता रखता है, ध्वनि आधारित हमलों से अप्रभावित। विवरण। ड्रैगन प्रकार के जेड क्रिस्टल का संरक्षक कॉम्बो आइलैंड चैलेंज का मूल टोटेम पोकेमोन है। इसमें एक शक्तिशाली टोटेम आभा है जो इसके सभी गुणों को एक स्तर तक बढ़ा देती है। युद्ध में ये नोइवन और कॉम्बो के साथ मिलकर अपने प्रतिद्वंदियों की परीक्षा लेता है। यान शियाओ और शियाओ कियान की कलाई पर जेड रिंग देखकर कॉम्बो ने अपना सिर उठाया, उसकी खाल सरसरा उठी। फिर वह अचानक कांप उठा और दहाड़ा। गाला। गुफा में मौजूद सभी पोकेमोन तुरंत हरकत में आ गए। एक बलवान कॉम्बो और एक फुर्तीला नोइवन बाहर से आ गए, जबकि बाकी कमजोर ड्रैगन पोकेमोन पीछे हट गए। दोनों सहायक कॉम्बो के पीछे खड़े हो गए, कमरे के दूसरी ओर यान शियाओ और शियाओ कियान की ओर देखते हुए। गाला। कॉम्बो ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वे शुरू कर सकते हैं। यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पोके बॉल फेंकी। ओलिवा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जोरॉक, कृपया। बॉल फेंकते ही यान शियाओ ने दूसरी तरफ मौजूद 2 अन्य पोकेमोन को भी देखा। नोइवन लेवल 58 एडवांस जिम लीडर। क्षमता, टेलीपैथिक ट्रेनर और सहयोगियों के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकता है, जिससे मल्टीप्लेयर लड़ाइयों में क्षेत्र प्रभाव क्षति से प्रभावी ढंग से बचा जा सकता है। होमोरा लेवल 55 मध्यवर्ती जिम। क्षमता, ध्वनिरोधक। यान शियाओ ने भौहें उठाई। 2 ऐसी क्षमताएं जो क्षति से बचा सकती हैं, और साथ ही कई पोकेमोन जो जल्दी ही चले गए। विरोधी की रणनीति शायद अंधाधुंध व्यापक, अंधाधुंध ध्वनि तरंगों का उपयोग करके चारों ओर से हमला करना है। इसके अलावा गुफा के वातावरण में कॉम्बो के हमले अनंत रूप से बढ़ते ही जाएंगे। पत्नी, तुम शारीरिक हमलों के लिए तैयार हो जाओ, रक्षा का जिम्मा मुझ पर और ओलिविया पर छोड़ दो। यान शियाओ ने फुसफुसाते हुए याद दिलाया। ठीक है, जोरॉक, स्वॉर्ड्स डांस का प्रयोग करो। ओलिविया, आगे बढ़ो, लाइट स्क्रीन का प्रयोग करो। जैसे ही दोनों ने अपनी तैयारी पूरी की, कॉम्बो दहाड़ा, उसकी खालें कांप उठी और नीली ध्वनि तरंगें हवा में फैल गईं। तारांकन स्केल नॉइज। तारांकन ड्रैगन प्रकार का एक विशेष आक्रमण, जिसकी शक्ति 110 है। ये केवल कॉम्बो के पास है, जो अपनी खालों को आपस में रगड़कर एक जोरदार आवाज पैदा करता है। इसके इस्तेमाल के बाद इसकी रक्षा क्षमता एक स्तर कम हो जाती है। नोइवन ने भी अपना मुंह खोला और अपने गले से एक बेहद शक्तिशाली ध्वनि तरंग छोड़ी। दहाड़, बूम वेव। तारांकन सामान्य प्रकार का एक विशेष आक्रमण, जिसकी शक्ति 140 है। यह एक क्षेत्र प्रभाव वाला आक्रमण है। यान शियाओ और शियाओ कियान ने अपने शरीर में एक कंपन महसूस की, उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। जोरॉक की तलवारें उसके चारों ओर नाच रही थी, कंपन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आग, उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। इसकी सहनशक्ति इसकी खासियत नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से बूम वेव का इस पर कोई असर नहीं हुआ। टॉप, एक बीज गिरा और इसके पैरों के नीचे हरी भरी घास उगाए। इसके चारों ओर एक हल्की हरी रोशनी फैल गई, जिससे इसकी कुछ ताकत वापस आ गई। ओलिविया इसके सामने आ गई, बचे हुए खाने को चबाते हुए, जबकि इसका लाइट स्क्रीन इसके नियंत्रण में फैल रहा था। इसकी शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं के कारण पिछले हमले में इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गरुमा, कॉम्बो भी दहाड़ा। दोनों पोकेमोन पर एक रोशनी चमकी, जिससे उनके अटैक और स्पेशल अटैक के आंकड़े कम हो गए। बैटल क्राई, लड़ने की भावना से भरी दहाड़ से प्रतिद्वंद्वी को डराता है, जिससे उनके अटैक और स्पेशल अटैक के आंकड़े एक स्तर कम हो जाते हैं। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। जैसा कि शुरुआती परीक्षण मैदान से उम्मीद थी, ये तीनों पोकेमोन वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। दहाड़, वूश। दोनों के सांस लेने से पहले ही सोनिक बूम और तराजू की आवाज फिर से गूंजी। ओलिवा, अंदर जाओ। कॉम्बो पर सेफ सजेशन का इस्तेमाल करो। पहले कॉम्बो का ध्यान रखो। जोरॉक, फैंटम असॉल्ट का इस्तेमाल करो। ओलिवा की ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया। रक्षा को छोड़कर उसकी सभी क्षमताएं एक स्तर बढ़ गईं, और उसने प्रकाश स्क्रीन की ऊर्जा से कमजोर हुई शक्ति के विस्फोट को आसानी से झेल लिया। उसी समय जोरॉक अपनी जगह से गायब हो गया और कॉम्बो के ठीक पीछे प्रकट हुआ, जब वह फिर से बैटल क्राई का इस्तेमाल करने वाला था। नुकीले लोमड़ी के पंजे निकले और उसकी गर्दन पर वार किया, जो एक महत्वपूर्ण अंग था। गाला, कॉम्बो दर्द से चीख उठा और तुरंत बेहोश हो गया। एलिट 4 श्रेणी के जोरॉक का जानबूझकर किया गया हमला स्वाभाविक रूप से निर्दयी था। अपने साथी पर हुए हमले को देखकर क्रोधित होकर कॉम्बो ने अपना हाथ उठाया और हमला करने के लिए ड्रैगन का पंजा प्रकट किया, जबकि आकाश में मौजूद नोइवन ने एयर स्लैश से उस पर वार किया। जोरॉक, प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। ओलिविया, पॉलिन सपोर्ट का इस्तेमाल करो। पॉलिन, बग टाइप स्पेशल अटैक, पावर 90, लक्षित होने पर सहयोगी के अधिकतम एचपी का आधा हिस्सा बहाल करता है। बैंग, ड्रैगन के पंजे ने प्रोटेक्ट की सुरक्षात्मक ढाल पर प्रहार किया, जिससे एक धीमी सी आवाज आई और उसी समय एक विशाल नीले सफेद रंग का पवन ब्लेड उसकी ओर बढ़ा। जोरॉक ने प्रोटेक्ट को रद्द कर दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कॉम्बो उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसके कवच से ड्रैगन के शल्क अलग होकर उसकी ओर तेजी से बढ़े। स्केल शॉट, आग। अचानक हुए हमले से अचंभित होकर जोरॉक हवा में उड़ गया और जमीन पर जा गिरा।
सौभाग्य से बीच हवा में ही पराग के फव्वारे से उसे चोट पहुंची और वह उठने की कोशिश करते हुए भी युद्ध में समर्थ नहीं हुआ। ओलिविया, कवर के लिए डेजलिंग ग्लीम का इस्तेमाल करो, यान शियाओ ने शियाओ कियान की ओर देखते हुए कहा। मिलिटेंट लड़की ने जोर से सिर हिलाया, उसके कंधन में एक गहरा प्रकाश चमक उठा। जोरॉक। जेड मूव, टेम्पटेशन ऑफ द एंडलेस नाइट। उसने अपना शरीर मरोड़ा और मुंह बनाया। जोरॉक। कॉम्बो और नोइविन ने अपनी आंखों के सामने गुलाबी प्रकाश की एक चमक देखी। दर्द से चीखने से पहले ही आसपास का सारा इलाका अनंत अंधेरे में डूब गया और जमीन से प्रेतवादित हाथ उठे जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। अगले ही पल बूम, जमीन से उबलती हुई ऊर्जा उठी जो एक ऊर्जा फव्वारे में बदल गई और लगातार आकाश की ओर बढ़ती गई। गहरा बैंगनी रंग तुरंत ही पूरे दृश्य क्षेत्र में छा गया। कोष्टक जारी रहेगा। शायद अलोला की कहानी के बारे में कुछ पाठकों को जानकारी की कमी हो। हाल ही में डेटा में काफी गिरावट आई है। कृपया प्यार से बिजली पैदा करना न भूलें। फुबुकी की ओर से अग्रिम धन्यवाद। इसके अलावा पुस्तक की रूपरेखा के अनुसार हमने अभी तक लगभग 1/3 काम पूरा कर लिया है। मैं इस कृति को पूरा करने और अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को यथासंभव परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने का भरसक प्रयास करूंगा। बेशक अगर शीतकालीन अवकाश के बाद डेटा में सुधार नहीं होता है और मैं वास्तव में अपना खर्च नहीं उठा पाता तो मैं काम की गति थोड़ी तेज करने पर विचार कर सकता हूँ। कृपया समझें। प्रीवियस अध्याय 240 प्रथम परीक्षण स्थल छड़ी पूंछ वाला कवचधारी ड्रैगन। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमेटोम TLV 0.81 यानामी अन्ना